रघुवर कथा प्रसंग भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम प्रभु एक तिनके पद वंदन करूं ना सत विघ्न कलेश महादेव गिरजापति याज्ञवल्क्य भरद्वाज कागभुसुंडी गरुपति तुलसी संत समाज सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम मैं सब जग जानी करह नाम जोरि जुग पानी जड़ चेतन जग जीव सब सकल राम मैं जानी और बंदम सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी सदा जोरि जुग पानी लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय जय जय। भैया आज आपके गांव अयोध्या नगरी से कोई कम नहीं है या ये कहे जा सकते हैं कि साक्षात अयोध्या नगरी है। काबर संत मन के हिस की दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं खाऊं है ना। ये तीन प्रकार के जो ताप है ना, देह के ताप, देवता मन के ताप और भौतिकता के ताप। ये जब ताप कोई ग्रसित नहीं करे ना तब भगवान के कथा होते, तब भगवान और गांव विराजमान होते। तब है तो अब जी हाँ भगवान है तो अयोध्या नगरी हो ही चाहिए ना। आवाज ऐसा पावन ग्राम डांडेसरा अयोध्या धाम के ये गांव में विराजमान, अयोध्या धाम में विराजमान दशरथ जैसे भगीरथ जैसे यहाँ के सियान मन के चरण कमल में, माता कौशल्या जैसे, सुमित्रा जैसे, कैकेयी जैसे यहाँ के महतारी मन के चरण में, संग में भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे, लखन जैसे, भरत जैसे, शत्रुघ्न जैसे यहाँ के कर्मठ मोर नौजवान भैया मन के चरण में, माता सीता जैसे, उर्मिला जैसे, श्रुतकीर्ति जैसे, मांडवी जैसे यहाँ के मोर बहिनी मन के चरण में, संगे संग में भगवान श्री रामचंद्र जी के दूझल लल्ला लव और कुश देव स्वरूप के चरण कमल और संग जेकर भी दान से आज आपके गांव में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र के यज्ञ होते एकरो चरण मन में और साथ में बहुत मृद भाषो के धनी हमारे आदरणीय गुरुदेव जी के चरण कमल में घलो और जिन्हा ज्ञान के अथाह सागर में डुबकी लगा के वो मानस मोती के चुनैया ऐसे निर्णायक गण मन के चरण कमल में लवकुश मानस परिवार ग्राम बोरसी जिला धमतरी विकास खंड मगरलोड शक्ति केंद्र चूही के ढाले सबका चरण में बारंबार प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। अब प्रणाम के संग में विनती निवेदन भैया संत मन कही हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहुविध सब संता। भगवान अपार है, भगवान के कथा अपार है। जिला हजार मुख वाला शेषनाग नहीं कही सके भगवान शिव भलो की नीति नीति अनंत है। आज वो भगवान के कथा ला हम एक अबोध बालक के एक प्रयास करत हन और हमार में वो क्षमता नहीं कि भगवान के कथा के पार न पा सका, मगर प्रयास किए जा सकते हैं कि एक घड़ी याद हो घड़ी पुनि याद हो के आद और तुलसी चर्चा राम के कटहि कोटि अपराध लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान के कथा कहे में अगर त्रुटि हो जाई तो मोला अपन लइका जान के क्षमा करो। काबर कवि नहीं जो चतुर कहाओ और मति अनुसार राम गुण गाओ। आज मोला वो दिन याद आता जब आज से कम 25 साल पहले लगभग जे समय हम शुरू मंडली शुरू कर रहे हैं पढ़ाई हमर रहे हैं आपके भी गांव में आ रहे हैं। अब वो दोहा पहला दोहा मोला मिले है मारीच और रावण का प्रसंग है, वो आज तक नहीं भूले हम करी पूजा मारीच तब ये वाला प्रसंग से लगभग 20 से 25 साल होते वो बात की याद आज फिर ताजा हो गए। बोला लखन सिया रामचंद्र की जय। वो समय साइकिल में घूमत रहे और वो समय प्रेम व्यवहार रहा है पूरा जहाँ भी जाना है मस्त साइकिल में दबाए और पढ़ाइया लइका मर रहे 10वीं क्लास में पढ़त रहे हमारा, फिर भी भगवान के भजन से लगे रहे। हमारे
कुल मन के आशीर्वाद से, पिता मन के, दादा मन के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से अब आज एक बार पुनः ये गांव के चंदन माटी ला स्पर्श करके चरण वंदन करके और मौका मिले है। आओ ज्यादा समय न लेकर के अपन अबोध बालक समझ करके अबोध बुद्धि से भगवान की कथा के प्रयास करथन। और कथा घलो कौन सा? दशरथ के मरण कि मृत्यु से हमला वास्तविकन में काय सीख लेना चाहिए। भगवान के कथा ला सबो जन जानते, सब जन जानते, अपन अपन पूर्ति सब जान जाते, मगर वास्तविकन में ओकर से सीखना का है। अब आज हमला दशरथ के मृत्यु से हम का सीखे प्रयास कर सकते, यही बिंदु में प्रकाश डालबो। अब एक पहली मां शारदा के ठन छोटे से भजन लखन से रामचंद्र भगवान की जय। जो बैठा चरणों में तेरे, जो बैठा चरणों में तेरे, जो बैठा चरणों में तुम्हारे, उसे वाणी वरदान मिले। तू जिसकी ओर निहारे तो जिसकी ओर निहारे माँ, उसे गुणियों में स्थान मिले। शब्द बने हैं ब्रह्म सरोवर, कुछ भी नहीं है संगीत से बढ़कर। स्वर साधक जब तुझे पुकारे, उसे सहज भगवान मिले, उसे सहज भगवान मिले। हे शारदा हे भवानी बुला शारदा हे भवानी बुला, हे शारदा हे भवानी बुला। मेरी हुनर की व्यथा को सुना रहा मुझे, हे शारदा हे भवानी बुला तुझे, हे शारदा हे भवानी बुला तुझे। मेरा हाल असुर की सब
बोलूं मेरी माई बता मेरी हुनर की व्यथा को सुना रहा हूं तुझे ये शारदा हे भवानी बुला रहा तुझे हे शारदा हे भवानी बुला रहा राम राम कही राम कही राम राम कही राम राम कही राम कही राम राम कही तन पर हरि रघुवर तन पर हरि रघुवर श्री राम मनवा जीवन मुक्ति मनवा बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आज दशरथ शिरोमणि आज दशरथ अयोध्या के राजा निर्वाण प्राप्त करे के कागार में और मुख से काय निकलत है राम राम कही और राम कही सिया राम भगवान के ना बालिल घलो जब मारिस नहीं भगवान हा तब वह समय बाली है कहिस कस प्रभु धर्म के खातिर ते हम बोलते जन्म धरे है ना धर्म हिं तो उतारे गोसाई और मारे हुए ही व्याध की नाई तो धर्म के खातिर परब्रह्म परमात्मा कथे और धर्म के रक्षा करे के खातिर ते अवतार धरे कथे त ये बता ते समर्थ मानस समर्थ दोष न देव गोसाई ते मोले काबर ऐसे लुका के मारे ते कहीं शिकारी बरोबर काबर मारे हो ये दोहा में मृत्यु से हम लोग काय सीखना चाहिए या हमर मृत्यु कैसे होना चाहिए या लोग बाग की जब मृत्यु होते तब वो वास्तविकन में ओकर मृत्यु होना कैसे चाहिए अतकी चला समझना है वैसे कतको आत है कतको जात है कोई लेखा जोखा नहीं है मगर लेखा जोखा भगवान करे है ना को नहीं इसका भी इसका कर मृत्यु से हमला सीखना का चाहिए और हमार मृत्यु वास्तविकन में कैसे होना चाहिए और काकर मृत्यु होना ही सार्थक है अतकी सीखना है बाली घलो ते धर्म के खातिर अवतार धर्म में भगवान असना तते तो समर्थ माना मोला काबर ते शिकारी के भांति मारे हुए भगवान की सच्चा मरे के बेर में अब्बर तो ज्ञान के बाद याद आते जी है और कदे तो ज्ञान के बाद मन याद नहीं आत रही से जब काकरो स्त्री ला काकरो भगनी ला आए ते रख ले रहे जबरन कैद कर ले रहे राजपाट में तोर भाई ला बिना द्रोह के ते भगा रहे वो समय तोर मति नहीं रही से अभी तोर मृत्यु है तो तोर ज्ञान के बाद याद आते ते मोला ज्ञान के बाद ला पूछत बाली
चल ठीक है ते कहा था ना, तब मैं तोर लना अचल करम तन राखूं प्राणा। चल तोर शरीर में अचल कर देते, ठीक है। तोर घमंड हम मर गए, तोर घमंड नहीं है अब ते। हाँ काबर तो तोला ज्ञान हो गया ना, ते ज्ञान के बाद बोला तो ज्ञानवान हो गए सबसे। हैं तोर अभिमान मर गए, चल तोर शरीर ला अचल कर देतो ते जिंदा रहे। बाली गलो कथे यार ऐसा नहीं बने भगवान, खाबर नहीं बने प्रभु। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। हाँ भगवान ऋषि मुनि मन कईयों साल तपस्या करते, सुने वो दियार चक जाते, बता दो कई जन्म हो जाते तपस्या करत 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 कई जन्म बीत जाते तपस्या करत, फिर भी मरे के बेर ना वो ऋषि मुनि मन के नाम में रोज दिन जपत रही ना 24 घंटा। ओकरो मरे के बेर तोर नाम नहीं आया, ते तो संहत मोर आगू ते खड़े हंस गए, ते संहत मोर आगू ते खड़े हैं। अब बता भगवान एक ठनौ बता बोला, अब मैं सनाथ हो कि मैं अनाथ हो, मोला बता इसलिए। भगवान मुस्कुरा के कथे वाली अब्बड़ अब्बड़ तो ज्ञान के बाद याद आते ना आज आखिरी बेरा में। चल ठीक है कहीं नहीं हो वाली, अंतमति सो गति का हो इसका हम छत्तीसगढ़ में कथन कहीं नहीं बोलो, अंत भला तो सब भला कथन नहीं भाई लेगा का हो। शुरुआत कैसे हो गए मगर अंतिम अक्षर इसका बढ़िया है। यही है सिद्धार्थ होते ये देह के ऊपर, ये शरीर के ऊपर। चल ठीक है ते का हो इससे पाप कर्म लग करे रहे है ना, आखिरी में भगवान के नाम लग ले तो भगवान आज महु सनाथ हो गए, आज महु मोक्ष मिल गए। संहत देव जीव है शिव के सन्मुख में है आज महु तर गए भगवान से। हाँ आज भगवान के नाम लेना दोभर हो गए। पहले सियान मन काय करे, पहले सियान मन सब लड़का के नाम लेना भगवान के नाम में रखे। काबर वो मन भले पढ़े लिखे कम रही से मगर होशियार ज्यादा रही से, बुद्धिमान ज्यादा रही से। वो जाने कि हम हमार लड़का के नाम अगर रखे रहो ना तो वो लड़का के नाम ना लेबो तो संग में भगवान के नाम ना घलो लेबो। लखन से रामचंद्र की ये चिंटू पिंटू से उधार नहीं होला है हो। आजकल उसे नाम धरते चिंटू पिंटू इंटू गिंटू कुछ नहीं हो कर से। हाँ अजामिल के बड़ा सुंदर पावन कथा थे। अजामिल कतका दुष्ट रही थे, दुनिया बाहर दुष्ट रही अजामिल है। ऐसे कौन सा व्यसन ओकर में नहीं रिस वही ओला नहीं कहे जा सके कि तोर में यदि बुराई नहीं रिस कह के अजामिल इतना दुष्ट। मगर ओकर जे पत्नी रिस ना वो धर्म परायण रिस, धर्म पत्नी रिस। धर्म पत्नी का बार कहा था, पत्नी हुई चे अलग नहीं है शब्द के फेर। पत्नी है जे अपन जवाबदारी से अपन एहसास समझ के अपन जवाबदारी अपन कर्म निष्ठा समझ के परिवार के भरण पोषण में पति के साथ देते, सुनता सलाह बना के रखते पत्नी। मगर धर्म पत्नी हम कौन लगबो जे धर्म के रास्ता में रही के एती ओती गोड़ नहीं फैला के धर्म के रास्ता में ही चल के एक ही व्रत एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये धर्म ला निभाते हुए जे परिवार के भरण पोषण करते धर्म पत्नी सियावर रामचंद्र की जय। अजामिल के पत्नी धर्म परायण रही, धर्म पत्नी रही। एक दिन ओकर मन में सवाल आते भगवान मोर पति इतना दुष्ट है, अत्यधिक दुष्ट है कि दुनिया के से कोई बुराई नहीं होही जे मोर पति में नहीं है। मोर भगवान मैं काय करो कर मान ले मर ही भी, देखो सोच मान ले मोक्ष हो ही भी तो कौन सा लोक में जही, कौन सा लोक में जही काय करो का सोचो एक उपाय बारे में काय करो मैं तो कौन ला पूछी अपन गुरुदेव ले पूछी। अब वास्तविकन बात है घर के कहीं समस्या पूछना है, मन के कहीं समस्या पूछना है ना तो अपन गुरुदेव पूछना चाहिए। बहू ल कोई समस्या होते अपन सास को पूछना चाहिए, माँ ला नहीं पूछना चाहिए। बहू बन गए सास ला पूछ का सास तोर माँ सास ला पूछ, घर में सुनता सलाह के बाद ला पूछना चाहिए। और सुंदर वो महतारी अपन गुरुदेव को पूछी बलई से एक दिन कथे गुरुदेव मैं एक ठन आप लोग कष्ट देना चाहता हूँ घर से बलवा होते काय कष्ट है मोर हीरा, काय कष्ट है बेटा के गुरुदेव मोर पति हा इतना दुष्ट है जकर कोई सीमा नहीं है। अब मैं नहीं मना करो काबर नारी धर्म मोला इजाजत नहीं दे और मैं रोकूं भी तो मोर बात ला नहीं माने हुआ
मैं समझात भले ऐसे नहीं करे पति देव, वो देव भी है हमोर लिए, मगर मैं ज्यादा अपन मर्यादा से बाहर नहीं समझा सकूं। तो ऐसे कोई उपाय बता कि मोर पति जब मरे या निर्वाण हो ना तो बोले मोक्ष के प्राप्ति हो, बोले वैकुंठ के प्राप्ति हो, का ऐसे उपाय करोगे? गुरुदेव मुस्कुरा के कथे बेटी तोर भाग इतना सुंदर है वो, तोर किस्मत में भाग में एक झन सुंदर पुत्र के अवतार होही तोर कोरा में के एक झन को कोरा में पुत्र के अवतार होई बेटा। एक काम करबे, वो तो जब गुड्डू वही ना तो वो गुड्डू के नाम ला ते धरबे, नाम ला अजामिल धरन मत देबे। औ काय नाम रखबे? ओकर नारायण नाम रखबे के। बोलो नारायण भगवान की जय। नारायण नाम धरबे की। जब समय बीतत की दिन पर दिन बीतिस ना, जब ओकर घर में गुड्डू अवतारिस ना तो अजामिल इतना खुश हो गया। बहुत दिन बाद करे हाँ बाल बच्चा ही से, बहुत दिन बाद इतना खुश हो गया अजामिल हाँ जेकर कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। वो की रानी आज ते बोले वो खुशी दे, जे खुशी बिना मोर जिंदगी अधूरा रही से। आज मैं तोला कुछ देना चाहता हूँ, काय मांग में चल मांग। वो पत्नी कथे पतिदेव जे में ते खुश है, जे में तोर खुशी है, जे में ते सुखी है, वही में महू सुख हो, मोल कहीं नहीं लागे के। अच्छा नहीं फिर भी मैं कुछ देना चाहता हूँ, तो काय दे सकबे? काय मांगो मैं? हम मोर कर तो सब चीज ना काल नहीं, फिर भी कुछ मांगबे तो ठीक है। मोला एक ठन वचन देव कही से। काय वचन देव तोला? नहीं मोला वचन देव कि मोर लड़का का नाम लम्बे धरबे, बस चल मैं वचन दे तो तोला ठीक है। एक गुड्डू का नाम लगते धरबे के। अब वो महतारी गुड्डू के नाम धरी नारायण के। अजामिल जब सुनिस ना नारायण नाम धरे कहीं को झल्लाज थेगा, नारायण नाम धरे कहीं के काबर ओकर से नफरत रहे ना भगवान से, भारी नफरत रहे भगवान मान ले। राक्षस प्रवृत्ति के पूरा असुर प्रवृत्ति के। अब अतक प्रेम वो लड़का से जब तक वो लड़का नहीं देखती, भले दुष्ट रही से अतक प्रेम करे जब तक वो नहीं देखती से अपन कावड़ा नहीं उठाए कन्हो ढाल ले दिया 24 घंटा नारायण। कहाँ से बेटा नारायण? ऐसे हो गए नारायण, वैसे हो गए नारायण, ये हुई नारायण। जब अजामिल के मृत्यु के बेरा आते नहीं, अजामिल के मृत्यु बेरा आते, जब वो चिल्लाते कहाँ से नारायण, कहाँ से नारायण, लान ना वो नारायण ला मोर बेटा ले कहाँ देख लेते हो जात बाहर हो नारायण ला। वो करबाई है नारायण ला नहीं आने हाँ वो नारायण ला दूसरा ला भेज देते बेटा ते तीर में झना बेते हैं कह के मत दिखबे तो और बाबू का घूमे कह के। अजामिल नारायण 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 चिल्ला चिल्ला के प्राण त्याग पारी आज थेगा, प्राणिल त्याग थे। भगवान देखते मुरज नाम ला लेवत है, भगवान देखिए मोरेज नाम ला लेते, चाहे कैसनो हो एन केन प्रकार है मोर नाम ला लेते ना। भगवान आके बोला साकेत धाम लेते। बोलिए नारायण भगवान की जय। ये अजामिल मोक्ष मिली से केवल नाम से। तबे घर में लोग लइका जब अवतार होते ना तो लोग लइका मन के नाम ला भगवान मन के नाम से जोड़ के रखना चाहिए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ये महत्वता है जी, जाने अनजाने हम भगवान के नाम ला लेवत रथन, भगवान के नाम ला सुमरत रथन, चाहे जानबो तिहा और नहीं जानबो तिहा काबर लइका के नाम धरे के। हाँ एन केन प्रकारेण प्रभु सुमर ही नाम अपार, भगवान के नाम ला सुमरना चाहिए। अब आज हमला भी जानना है वास्तविकन में कि हम काबर आहन, हम कौन, अब यहाँ काबर जन्म धरे है नहीं। संत मन के बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। कबू कल्पना करके सोचे हमन भगवान के कथा सुनत हन बैठ के, तय कर कौन आए होही, कौन बैठे कह के काकर संग बैठ के कथा सुनत हन है नहीं। भले पंडाल में एको झन नहीं रहा कही देता एको झन नहीं कह के, मगर एक झन ऐसे जे आके सबसे पहले बैठे रहते है और सबसे पाछू जाते, वो है हनुमान लखन से रामचंद्र की जय। जिहाँ भी कथा होते ना कथे ना जिहाँ होते कथा सिया राम के हे मोर भैया पहले विराजे हनुमान, बजरंगबली पहले आके विराजमान होते। अब हमारे सौभाग्य देखो कि आज हमला नहीं दिखाई दे सामान्य दृष्टि से, मगर हनुमंत लाल जी यहाँ विराजमान है। दुनिया में है, दुनिया में देव हजारों बली का क्या कहना।
का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। समुंदर पार गए, गढ़लंका में वो उड़ गए। ये सात समुंदर पार गए, गढ़लंका में वो उड़ गए। ये सात समुंदर पार गए, गढ़लंका में वो उड़ गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। संजीवन बूटी लाए, जब लक्ष्मण जी के होश हुए, संजीवन बूटी लाए। जब लक्ष्मण जी के होश हुए, संजीवन बूटी लाए। जब लक्ष्मण जी के होश हुए, संजीवन बूटी लाए। लक्ष्मण को लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना, पहाड़ उठाना क्या कहना। लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना, पहाड़ उठाना क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। इस सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। नव उसके इस सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। नव उसके इस सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। नव उसके इस सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। लव उसके इस सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। ये राम दीवाना, ये राम दीवाना क्या कहना, गुरुवाई जमाना क्या कहना। ये राम दीवाना क्या कहना, गुरुवाई जमाना क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। उनकी भक्ति का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। उनकी भक्ति का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का
क्या कहना, दुनिया में तो देव जाना, बदनामी बड़ी का क्या कहना, सिया राम लला का क्या कहना, सिया राम लला का क्या कहना, हरि ओम लला का क्या कहना। नाम में नाम तुम्हारा मेरा कोई दिलवाला, नाम के नाम तुम्हारा मेरा कोई दिलवाला, मेरा कोई दिलवाला, भजेगा कोई दिलवाला, भजेगा कोई दिलवाला, भजेगा कोई दिलवाला, नाम के नाम तुम्हारा भजेगा कोई दिलवाला, नाम के नाम तुम्हारा भजेगा कोई दिलवाला, 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 भजेगा कोई दिलवाला। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। भैया सबके विषय में सोचते आदमी, यहाँ धन दौलत पुत्र परिवार सबके विषय में, मगर अपन मृत्यु के विषय में कोई नहीं सोचे कि किस टाइप से मृत्यु हमारा होना चाहिए। राम राम कही राम कही राम कही राम, 6 बार राम कही दशरथ जी है निर्वाण के पहली ना। और दशरथ के जीवन देखो, जब तक वो भगवान के सानिध्य में रही से, जिंदा रही से, और जैसे भगवान से दूर हुई से, जैसे ही भगवान से अलग हुई से, अपन देह ल त्याग दी। 6 ही बार काबर की ही सोही, औ तो कहीं सकतरी से के बार कहीं सकतरी सोही, जा सुनाम सुमरत एक बार है नहीं, एक बार में भी हो सकतरी से, मगर 6 बार काबर की ही से। सत्य के लोग 7वां लोक, जिला 6 बार कहे के बाद 7वां में सतलोक पहुँचते राजा दशरथ घलो। 6 बार नाम जपे के बाद 7वां में स्थायी होके संत मन के कहना है कि सत्य के लोक में जाके विराजमान होए, तेकर सती 6 बार भगवान के नाम जपे। और जितना भी संत है एकर विश्लेषण सब अपन अपन हिसाब से करते भैया। तेकर सती कवि नहीं जो चतुर कहाऊं, और मति अनुसार राम गुण गाऊं, लखन से रामचंद्र भगवान की जय। वास्तविकन में अपन मृत्यु के बारे में जतन करे बार कोई नहीं सोचे, कन्हो नहीं सोचे हाँ, कि वास्तविकन में हम मरबो भगवान तक कैसे ढंग के मरबो। मरेश का बड़ा रहा थे आदमी जानता हूँ एको हम नहीं मर रहा थे कर सकती, आओ घेरी बेरी मर जाती से नहीं तो मौत लग घलो नहीं डर रहा थी साथी मन। हाँ आओ तो मर गए यार, हमारे गाँव मर गए जी, अब फिर आ गए कैसे कहीं कहीं हाओ कीचक बरोबर हो जाती साल का रहा मरबे नहीं करती इसका है नहीं, वरना तक जैसा हो जाती है। औ जन्म धरनीस के बरोबर भैया संत मन बताता है, गरुड़ पुराण में कथा है, व्यक्ति जब मरते ना तो 1000 बिच्छी के डंक के दर्द होते कथे, 1000 बिच्छी के दर्द के डंक जो डंक मारे रहते ना, वो 1000 बिच्छी के जो पीड़ा थे। और कल्पना करो जेला 1 ठन बिच्छी मारे रहते ना, वो करबैगा मन के फुकई के मारे राख नहीं बाचे चूल्हा है नहीं। ये बैगल वाला वो बैगल वाला ये ला उतार वो ला उतार, ऐसे कितना दर्द ला सही थे। वो जे दर्द सहत थे ना, जेला बिच्छी मार थे ना, वही समझ सकते हैं। दूसरा तो केवल देख के वो कर पीरा में पीरा मिला सकते हैं, मगर हकीकत कबे तो जेला वास्तविका ने बिच्छी मार थे ना, वही जान सकते हैं। बताते आगे के अंगरा ला कोयला ला अंगरा ला जेकर मारे बिच्छी तेकर बांध दे तैसे लागत रहते लेत बता। अब एक कन आगे में जड़ जाता एक कन जड़ के तेमे आवाज का तो जड़ कर लग दी ने, एक कन कहीं फोड़ा आगे तो नहीं मिटाला ओ गए झन लागे कभी वही चला लागते जी गला झन लागे कभी वही चला लागे, अब वही छपी रही कन हो जगह नहीं लागे। कल्पना करो एक बिच्छी के डंक में इतना दर्द होते, 1000 बिच्छी जब के डंक होते मरे के बेर कतका दर्द और पीड़ा होत वही है ना। गरुड़ पुराण में 5वें स्कंद में कथा है, व्यक्ति जब मरते तो 1000 बिच्छी के डंक दर्द के सही के मरते। अब वही गरुड़ पुराण के 7वें स्कंद में कथा है, जब कोई जीव जब व्यक्ति चाहे कोई भी जीव भगवान के नाम ला सुमरत रथे, भगवान के नाम ला लेवत रथे ना, तो
तो मान के चलो कि राम नाम के मोती सकेला थे ना, तो वो उसका भी खर्चा होता हुई, वो खर्चा होते हुआ अब वो दर्द ला कम करते इसे कथे सियापति रामचंद्र भगवान की जय। एक से भगवान के नाम ला लेते रहना चाहिए, जेकर सिद्ध गरुड़ पुराण करते, ये सातवां स्कंद में आते। अपन मृत्यु के बारे में भलो सोचना चाहिए कि हमारी सदगति कैसे हो भगवान कह के, हाँ कर बोला कर देता। भीष्म पितामह घलो कन्हैया लगी कान्हा भगवान मैं एक सवाल रही मोर मन में कि मैं तोर सन्मुख पर प्राण ला त्यागते हूँ। अब एक सवाल पूछते हो तोला इसे कन्हैया कथे का बात है पितामह पूछ न बताए सके। पितामह कथे मुला 72 जन्म के पूरा याद है, पूर्णता याद है, बोला पूरा 72 जन्म और पिछला याद है। मैं कोई पाप नहीं करे हूँ, मैं कन्हो पाप नहीं करे हूँ, मगर मुला ये बता कन्हैया आज मैं बाण के सैया में सोए हूँ, पूरा बाण हम और शरीर ला बेधे है, ये बाण हाँ मोर खून ला चूसा थे रात और दिन जो बरोबर चिपके। ये कौन सा जन्म के कर्म के काय सजा पावत हो मैं जानना चाहता हूँ। भगवान कन्हैया कथे पितामह 72 जन्म के तो तोला याद है ना, 73वां जन्म में काय हो रही तेला जानता है? 73 जन्म में जानता कार्य तेला नहीं पिता नहीं कान्हा मैं नहीं जानो। तो सुन 73वां जन्म में ना ते एक राजकुमार रहे, अब जब जब पालकी में बैठार के लेगत रही से ना तो सामने में सांप आ गए, तो वो सांप ला डर्रा के पालकी वाला ये जावन दे सांप ला तजाबो करके और ते हम पालकी से उतर के वो सांप ला लौटी ऐसे फेंके कि वो सांप है कहाँ कांटा के झाड़ी में जाके गिरी, और कांटा के झाड़ी में जाके जब गिरिस ना तो वो सांप है रोवत रोवत मरत मरत तोला श्राप दे रही है कि मैं काकर का बिगाड़ करे हूँ कि आज मैं कांटा के झाड़ी में बिधा के मरत हूँ। आज मैं मरत हूँ ना, मोला जो फेंके एक दिन वो भी मरी गई। पितामह आज ओकरे श्राप लते भोगा था। लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। तभी तो कहीं सगा कर्म के फल आज नहीं तो कल ये मिलना निश्चित है भाई, तय है। इंसान कहीं से मत डर, अपन स्वयं के कर्म से डर। बस काकरो से मत डर, कोई तो खानी डरे। हाँ तोर कर्म कैसे है, तोर कर्म से डरना चाहिए कि वास्तविक में हम कर्म का करे। चंद्रमा धर लीस गा, चंद्रमा धर लीस ऐसे कहते चंद्रमा धर चंद्रमा धर नहीं भैया, वो चंद्रमा मतलब ये होता है वो जो जे जन्म में जो पाप कर दे ना, पाप कर्म करते हैं, काय अच्छा करे हो काय बुरा करे हो ये ले लेखा जोखा चलत रहते बस शरीर में। वो सोचत रहते मैं कतका कन भगवान के नाम ला कमाए, कतना कन भगवान के नाम जपे हो। कल्पना करो जे भगवान हाँ 24 घंटा में 21,600 सांस, ये जो सांस 24 घंटा में लेते ना छोड़थन ना 21,600 सांस हम लदे है। ऐसे भटेलिया कूदा खही और रंग बिरंग के पहने उड़ी कही दे का एकर बरनो है गा है ना, मोर नाम ला लिही कही के दे होला। श्वास श्वास सुमरन करो अरे बिरथा श्वास न जाए, और ना जाने इस सांस का कब आवाजाही ना होए। लखन सिया जिंदगी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार, जिंदगी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार।
दुनिया है माया के बाजार। दुनिया है माया के बाजार, जिंदगी चल दुनिया है माया के बाजार। जिंदगी चल दुनिया है माया के बाजार, जिंदगी चल दुनिया है माया के बाजार, जिंदगी चल दुनिया है माया के बाजार, 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 दुनिया है फूल राजा रामचंद्र की जय। भैया अपन सदगति के विषय में सोचना चाहिए। हाँ हम दूसरा पर भलाई करबो ना हमरो भलाई होई। हमार हिंदू संस्कृति में इतना पावन पावन पेड़ है पौधा है बहुत सुंदर सुंदर का, मगर हम अनभिज्ञ होकर से। हाँ अनभिज्ञ हम कैसे अनभिज्ञ हैं? हमार हिंदू संस्कृति में एक पेड़ और एक पौधा, अगर वो पेड़ और पौधा के उपयोग किया जाए ना तो ये जीव जाके शिव में समाज है और एकर पुनरावृत्ति नहीं होए, पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम नहीं होए। हाँ जेकर कथा प्रमाण देते शिव महापुराण। जब कोई आदमी के निर्वाण हो गए ना, जब कोई आदमी मर गए ना, मैं हाथ जोड़ के सब झलक कहा था ये बुदल करे कर हो। हाँ मैं हाथ जोड़ के कहा भाई का बार बार काकरो बार कहीं नहीं कर सकन तो कम से कम मरे पहाड़ों में वो बुदल कर दो, पैसा कम नहीं लागे कहीं भी, बस भाव होना चाहिए। हम दूसरा बार करबो तो दूसरा हमार बार कर ही। हाँ जब आदमी हाँ मर गए और जब चीता में जलाए बार ले जे है ना, चीतम जलाए बर जब लेजे है तो छोटे से तुलसी के लकड़ी सूखा वाला, तुलसी पेड़ सब घर रखे है ने, तुलसी के लकड़ी ला ओकर चीता में रख। हाँ ओला सीधा जब चीता जलते ना तो बैकुंठ लोक के प्राप्ति होते, जेकर कथा शिव महापुराण में आती है। श्याम रामचंद्र की जय। ये जीव के औ जन्म नहीं होता। हाँ ये जीव है शिव में मिल जाते, तबे तो जन्म जन्म मन जतन करा है अंत मुख राम आवत नहीं ना, वो मोक्ष पाते हो। औ जियत करना है ना खुद बर ओकरो बर जीते जियत काकरो भरोसा नहीं करोगा। मैं अपन मिटान काकल लगा भरोसा करबे तो स्वयं बर करना है ना, तो तुलसी के माला अपन गला में पहरे रहना चाहिए। हाँ
तो जब लेगे बनहिन रहा यम के दूत नहीं है, जब प्राण छूटी तो ले जे लही था। वो तुलसी के माला ला देख के साकेत धाम के लोग के मन देवदूत आते कथे श्यावर रामचंद्र की जय। ये महत्वता तुलसी के माला, तुलसी के नाम चु लकड़ी और कई झन मार के कही के 10 रुपये चंदन लकड़ी ले लेते और अग्नि में डालते। वो कहीं नहीं हुए भैया मत डाले करो, प्रेम है डाले करो, मना नहीं करन, मगर सदगति जब देना है पुनरअपि जन्मम पुनरअपि चक्कर से मुक्ति देना है, कोई भी मुक्ति देना है तो तुलसी के लकड़ी चीता में डालो या तो तुलसी के माला गला में पहनो। और दूसरा एक पेड़ आता है, कौन सा पेड़? बेल के पेड़। अगर बेल के पेड़ से काकरो अर्थी जब ऐसे गुजरी खाले से ना बेल के पेड़ से तो सीधा वो जीवा भगवान शिव के लोक में प्राप्त होते कथे श्यापति रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। ये शास्त्र प्रमाण है। अब हमुमन दूसरा बात बताथन गा, पहले हमुमन जगा ले लन कई हमुमन बेल के पेड़ जगा है नदिया खड्डा जहू देख लो बमूर पेड़ कर है मुड़ भर के हो है लगभग अभी काकरो पर कहीं नहीं कर सकनगा तो कम से कम जे मर गए देव तुल्य हो गए, आप अर्थ नहीं होकर मर गए कहीं के वो देव बन थे तो वो देव तो कुछ कर सकथन हो जीवर चाहे कैसे भी सोएगा अपन कर्म ला भोग करे भगवान के लोक में जाए करके श्यापति रामचंद्र की जय। आदमी दुख काबर पाते जानतो आदमी है दुख एकर से बात है कि अपन घर के लइका मन सिखोए नहीं हमर संस्कृति काहे दे नहीं बताल है तेकर से दुख पाते और माता पिता मन काला सिखोए वहां दे मंदिर रे वहां मंदिर रे वहां मंदिर रे ये सब ला बताते बने करते बताते ता तब तो यही बताना चाहिए कि हमारा घर है घलो मंदिर है ये बताना चाहिए। और माता पिता मन देवता ये समझाना चाहिए लइका मन सिखोना चाहिए लइका मन काबर घर में पुराण घर में गीता घर में पुराण गीता जी घर में रामायण घर में पोथी घर में पुराण गीता जी अरे घर ही सुंदर मंदिर है जहाँ देवता है माता पिता जी। ऐसे होना चाहिए भैया लइका मल्ला। हाँ घर में रामायण घर में पोथी घर में पुराण गीता जी और घर ही सुंदर मंदिर है जहाँ देवता है माता पिताजी जहाँ देवता है माता पिताजी। पोथी पढ़ के पंडित बने कोरा ज्ञान का काम के अरे पोथी पढ़ के पंडित बने कोरा ज्ञान का काम के शेर भर पंडिताई ले रत्ती भर सेवा दान के और धर्म कर्म दूसरा ला सिखाए और तोर कर्म है रीता जी और घर ही सुंदर मंदिर है जहाँ देवता है माता पिताजी जहाँ देवता है माता पिताजी। हमला लइकल सिखोना चाहिए बेटा हमारे घर से बढ़ के मंदिर ये दुनिया में कोई नहीं है रे ये बताना चाहिए लइकल और माँ बाप से बढ़ के भगवान ये दुनिया में कोई नहीं है ये सिखोना चाहिए। तमेव माता च पिता तमेव पथरा के आगू माँ पाठ करे भैया तमेव माता च पिता तमेव पथरा के आगू में पाठ करे और घर के माता पिता से कभी ना मीठा बात करे सुख शांति पथरा कर मांगे और दंडवत प्रणाम करे और जन्म देवैया माँ बाप से कभी ना मीठा बात करे जन्म देवैया माता पिता से रूखा सूखा व्यवहार करे अरे अपने पाँव में टंगिया मार के जगत में कराए फदीता जी। अरे घर ही सुंदर मंदिर है जहाँ देवता है माता पिताजी जहाँ देवता है माता पिताजी। या कई जन हमला पूछते है कि तुम रामायण पढ़े से कहाँ मिलते रे ऐसे कहते हमन बताता भैया आज के युग में जी हाँ एक घर में एक जगह बाप बेटा खाए नहीं बैठे एक जगह एक बाप बेटा बैठे नहीं एक साथ बाप बेटा कहाँ चो जाए नहीं है ना बहुत कम परिवार ऐसे रहते जी हाँ एक साथ बैठ के एक परिवार भोजन करते रहे बहुत कम परिवार रहते और सौभाग्यशाली वो परिवार है जी हाँ सुमति बने रहते। आवाज भगवान की कृपा हमारे ऊपर है खतरगा जेमे 3 पीढ़ी बैठ के एक संग भगवान के भजन करते न 3 पीढ़ी। हाँ बेंजो बजाते हमारे बाबूजी है आर्गन बजाते मोर भांचा है सबके वाले
आजू बाजू बैठे हैं ना, मोर बेटा लव हरे, मोर बेटा खुश हरे, बांसुरी बजात मोर फूल भाई हरे, पेड़ बजात मोर भतीजा हरे। गोस्वामी तुलसीदास की ही जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। आज हमारे घर में सुबह शाम पूजा होते, हाँ भगवान की आरती होती सुबह शाम, और जे घर में भगवान की आरती हो ही वहाँ भगवान तो स्वयं विराजमान ही कागा। हम तो हमार माता पिता देवी देवता मानथन, भगवान मानथन, तब तो हमारे घर में सुमति है ना। झगड़ा हमारो घर में होथन नहीं होन नहीं, मगर लिमिट में होथन, वो तक ज्यादा नहीं होन। खा 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 24 घंटा होकर मोहल्ले देखे होकर है नहीं नहीं नहीं। दुनिया में यदि कोई मंदिर है तो घर है, और यदि कोई भगवान है तो माता पिता से बढ़ के कोई नहीं है। काबर ये दो जन से हरे जे संसार में कभी काकरो बुरा नहीं चाहे, कोई स्थिति में बुरा नहीं चाहेगा, कन्हों परिस्थिति में बुरा नहीं चाहे। माँ और बाप कभी बुरा नहीं, भले गाली दी तोला गाली दे दी, मगर ते दुख में पड़बे ना, और माँ के छाती से आंसू निकल ही आँखी ले कि मोर बेटा विपत्ति में है, मैं नहीं गोठिया का होइस, मोर बेटा मोर खायल दे का होइस, मोर बेटा दुख में है, मोर बहुत दुख में है। भगवान ओकर दुख लहल परमात्मा ये बोलते माँ बाप तोर कर भले झगड़ा करी, भले नहीं गोठिया, मगर माँ बाप ला दुख कब होते, ओकर आंसू कब आते, वो खून के आंसू कब रोते बताओ, जब उन्हें एक लोटा पानी नहीं मिले, बस एक लोटा पानी भर मरते। जब सियानी ना डोकरी दाई है, खटियाल बाहर थे ना, दुआल बाहर थे खटिया करला, जब बेटा बहू के खोली से केरा छिलका निकलते, संतरा के छिलका निकलते, तब ओकर आँखी लेना आंसू निकलते, वारे मोर बेटा अरे मोर कावरल बचा बचा के तोला नान चिल्ले बड़े जान करे रे, तोर बर बिहाव करे रे, और बहुत सनात तोर खोली में सर के सेव मुसब्बी केरा खाथस बेटा, एक ठन महूल दे देते काय सिरा जटिस रे, ये आत्मा तड़पथेगा सियान हाँ, फिर भी तो वो बदुआ नहीं दे, कबर हो जाना थे कि को बाढ़ जा, माँ बाप से कोई कभी बड़े नहीं हो सके। सियापति रामचंद्र भगवान की। लइका मन में संस्कार उतारना चाहिए, लइका मन ला बताना चाहिए बेटा घर हमर मंदिर हरे, अब यहाँ देवी देवता हम मना, घर ला जितना सजाना है घर ला संस्कार में सजा, घर ला संस्कार से सजा, घर ला पूजा पाठ से सजा, बाकी तोड़ कर कहीं भी देखो कई जन ज्यादा धनी आदमी रहते नहीं, ओकर से आदमी दो चीज से जुड़ते कोई भी इंसान से, पहला अभाव से और दूसरा प्रभाव से। हाँ, अभाव से धनी आदमी करा जुड़ी और प्रभाव से गरीब आदमी करा, का बरो गरीब आदमी है सब झला जयराम ऐसे कैसे मुस्कुरा, जयराम भैया ऐसे, हाँ वो छोटे बड़े नहीं देखे, वो अभाव और प्रभाव से। घर ला सजाना है तो संस्कार से सजाओ, ये माटी के तन ला सजा में काय रखे है, कन्हो बड़ सुंदर रही और गांव भर के कही ये अब्बड़ सुंदर रिश्गा, ये भैया है ये दे बहिनी है भारी खूबसूरत रिश्गा, धमतारी जिला में पहला नंबर के खूबसूरत रही से आज मर गएगा, 8 दिन भर घर में रख दे रहा बने सुंदर रही, ऐसे कोई राखी का कोई नहीं राखी, वो मर गए तहन माटी है कुछ नो। हाँ चोला माटी के रे, अरे ये करता भरोसा काया माटी के ना, चोला माटी के हाय काया माटी के ना, अरे ये करता भरोसा चोला माटी के का भरोसा हीरा माटी के, चोला माटी के हाय काया माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा काया माटी के हेरा, एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा, काया माटी
भैया करण जैसे दानी, द्रोणा जैसे गुरु चले गए करण जैसे दानी, भैया करण जैसे दानी। काली जैसे वीर चले गए रावण कस अभिमानी, भैया रावण कस अभिमानी। काली जैसे वीर चले गए रावण कस अभिमानी, भैया रावण कस अभिमानी। काया माटी के हाय काया माटी के चोला माटी के एकर का भरोसा काया माटी के एकर का भरोसा चोला माटी के। सबके पारी कन्होरी सनातन हो रहा है आही सबके पारी, भैया आही सबके पारी। काल पुनोला छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी, भैया राजा रंग भिखारी। काल पुनोला छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी, भैया राजा रंग भिखारी। काया माटी के हाय चोला माटी के काया माटी के एकर का भरोसा काया माटी के एकर का भरोसा चोला माटी के एकर का भरोसा काया माटी के एकर का भरोसा चोला माटी के एकर का भरोसा काया माटी के एकर का भरोसा काया माटी के एकर का भरोसा काया माटी के। अरे एकर का भरोसा काया माटी के। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। भैया ये सीखना चाहिए राजा दशरथ के मृत्यु से कि वास्तविकन में कि हमार मृत्यु के जतन करो, कि हमार मृत्यु होना कैसे चाहिए। जिए बर तो सब जन सीख जतन, जिए बर सबो जन अपन अपन जतन ला कर देथन। हाँ संत मन कथे एक ठन मटकी लेके रखना चाहिए, कथे एक ठन मटकी काबर अवोला कहाँ रखना चाहिए। जी करा मुख्य जे में 24 घंटा नजर पड़ते न ते कर रखना चाहिए। काबर एकर से कि बोला जब भी देखन ना हमार मृत्यु हमला याद आ जाए। ये अतका जन शरीर है 5.5 फीट के 6 फीट के है ना, 50 किलो 70 किलो 100 किलो के। ये मरे के बाद में अतकी जन ठन चुकिया हम हैं कहीं चल नहीं रहा है। हमारे गांव सत्य घटना बता होगा सुने, मरे के बाद कुछ नहीं जाए, सही बात है कहीं अच्छा नहीं जाए। फिर जब तक जियत नहीं अरे दादा रे ए मोर वो मोर। एक घर तो पर्दा उठा देते 4 इंच मात्र 4 अंगूरे कन बाढ़ गए वो ठस के झगड़ा मारा माने। अब कला बता आजकल के दिनचर्या है भाई। ये जन माता रामलाल जब मरीज ना हमारे गांव की बात है वो कन्ना के सोनम पहिर तेलन नहीं है रिसगा, बाकी सब लहेट रही आजकल सब लहेट डालते। ए मोर बरे ए बेटी बरे ए हबुआ बरे ए भतीजी बरे वो सब लहेट डाल रही। हाँ अब बोलूँ हाँ लेजिस गा तो कन्ना के लड़ी है रिसगा यानी नहीं निकली सो ही जी मैं लोगन वहां से महतारी वाले तब कैसे करी। तो आजकल जब मर रहे थे ना तो मरघट्टी में का लेते हैं पानी पाउच के चुंगड़ी लेते नहीं पानी पाउच भरा रहे थे जी। अब वो अभेरत भले हिरिस गा नाक केल गा नी निकलिस गा तब कैसे करी। वो चुंगड़ी के तांत ला हिरिस गा 4-5 तांत ला वैसे बरिस और बरे के बाद में ओकर फूली में बांधिस नाक में और गोड़ में चपचिस ओकर मुंह ले। हाँ आंखों देखा हाल भी बता हकीकत बात चपचिस ओकर मुंह कल्ला। अब ऐसे कर कर 30 गा मैं कहूं रे दादा रे भगवान एकरे बारे जी छुट्टी डोकरी है ओकर कहीं कहीं साग मांगती मांग के लाती काकरो घर ले गिलास नहीं दे कटोरी काकरो घर ले साग मांगती कटोरी चपक देती हुई चुपता हमारे धन्य है परमात्मा
ये शरीर पर सब कमाते, ये शरीर पर लाख जतन करते, तो आत्मा पर जतन करे, आत्मा पर कोई जतन करी, कोई जतन नहीं करे। 84 लाख योनि सब जन सुने हैं, सब जन सुने हैं नहीं, बहुत गंभीर विषय की बात है। 84 लाख योनि, हाँ हाँ, आदमी 84 लाख की योनि समझ जही तो आदमी पाप नहीं करे, अपन कर्म से डर डरी भगवान कहीं पाप झन हो जाए, मोर प्रभु पाप झन हो देख लेवे के। 84 लाख योनि में 30 लाख पेड़ पौधा होते, 30 लाख पेड़ पौधा, एक आका ने कहा उतना कम पेड़ पौधा होना, 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं योनि मन के, जेमे ये जीव सब में भटकते, पूरा सब पेड़ में, सब पेड़ में भटकते। कल्पना करो हम मन पेड़ रहे हो बहन, अब एक जगह से डारा खांधल लमा दे, कोई ऐसी सोही आदमी मन टंगियल धर के खचा खच खचा खच, कोई डारल काटत, कोई खांधल काटत है, निपी रही सोही कावला पिराते भैया, वहु मला दर्द होते, पेड़ पौधन घलो पिराते। सेमी पेड़ ला सबो जन बोथे, बोथे नहीं सेमी पेड़ ला, सेमी खाबो कहीं को बोथे, कुम्हड़ा ला, सेमी नार ला, कुम्हड़ा नार ला, एक और सेमी पेड़ ला बो दे और ढेखरा लेकर जगा दे, तो कर कान में का कथो का सेमी कर ए सेमी एक और ढेखरा नहीं गड़ी सरे, वो कर ढेखरा गड़िया दे हो, वो कर जाबे, ऐसे कहर फर का कोई नहीं कहा, तो काबर चल रहे हो ओकर आखी कारत सेमी के ई डहा ढेखरा गड़ा है जाबो कहीं के। ओम भगवान है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब में जीव है ना, तो सब में शिव है भैया। भगवान तभी तीसना मौसम दर से मोला ते सबको देख, माँ सबरी की सब में देख, मोला में सब में हम है, कोई ऐसे नहीं है जे जगत में पराया हुआ है, कोई नहीं है। 30 लाख पेड़ पौधा, 27 लाख कीड़ा मकोड़ा, 14 लाख पक्षी के योनि, 9 लाख पानी के जीव, 4 लाख देव दनुज भूत प्रेत मरी निशान डाकनी पिशाचनी सब होते। अंत में आखिरी चरण में आते भैया ये नर के तन। भगवान एक काम बड़ा जोरदार करे है, कौन सा कि पिछले जन्म के बाद याद नहीं रहा है, नहीं तो हर हरे कट में मर जाती सो आदमी है, भगवान के नामे नहीं लेती सो। कैसे ओदे में ऐसे में हो रही तेहा में पेड़ रहे हो, तेहा सेमी पेड़ रहे, तब मोर ऊपर कैसे उल्टा आगे रहे, अब कैसे तोर खांधी मोर को टूट गई से, मैं नान पेड़ रहा था, मैं लगा के कैसे भैया ये 84 लाख योनि ला भटक भटक के ना ये जीव आज शिव में समाहित हो बना है। ये शरीर के जतन करना चाहिए, अपन मृत्यु के जतन करना चाहिए, अपन मृत्यु के बारे में सोचना चाहिए कि हमर जब मृत्यु हुई भगवान तो हम कौन से लोक में हमला जाना उचित है, ओकर हिसाब से जतन करना चाहिए। बोलिए श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय। आज छोटे से प्यारा भजन, फिर आप मन से, आप संत मन से सादर विदा प्रभु। माटी माटी मिले जाहिरे, माटी के तोरे काया, आशा किरण महे जमाना रे, पल भर के तोरे माया। मिल जाही रे, माटी के तोराया, आशा किरण महे समारा रे, पल भर के तोर माया। माटी मिल जाही रे, माटी के तोराया, आशा किरण महे समारा रे, पल भर के तोर माया।
नहीं जावा और संग मारे बेटा बहुरिया संगी जहुरिया नहीं जावा और संग मारे नहीं जावा और संग मारे माया माया झूम के समारे भैया अरे जलना है तो दिया बन के जलो अंगार घलो का काम के मोर भैया अरे जलना है तो दिया बन के चलो अंगार घलो का काम के 2 दिन के जिंदगी मोर माँ 2 दिन के जिंदगी मोर भैया बदनाम घलो का काम के बदनाम घलो का आज सकीर मही समारे पल भर के तो माया मत मिल जाए माटी के तो काया कपिल भैया कावही और संग मारे कावही और संग मारे सतौ धर्म रखिल भैया संग जही परलोक मारे संग जही परलोक मारे माया झुमक जमारे अरे मंदिर पूजा रोज करो तीरथ करो 1000 गा मुरमा मंदिर पूजा रोज करो तीरथ करो 1000 गा और मन में दया धर रही मोर भैया सब कुछ है बेकार गा सब कुछ है बेकार गा लखन से रामचंद्र की आज सकीर्ण मही समारे पल भर के तोरे माया मत मिल जाहिए नाथ के तोरे माया पल भर के तोरे माया क्षण भर के तोरे माया पल भर के तोरे माया पल भर के तोरे माया क्षण भर के तोरे माया। बोलिए राजा रामचंद्र की जय बोलिए अपने अपने गुरु माता पिता की जय। चिड़ियों को थोड़ा सा चावल पौधों को पानी देना चिड़ियों को थोड़ा सा चावल पौधों को पानी देना राम कथा के कहने वालों को ताली बजा करके शाबाशी तो देना ताली बजा करके शाबाशी तो देना। त्रिदिवसीय सस्वर मानस गान मानस प्रतियोगिता के आज 2 दिवस प्रथम पुष्प के रूप में हम और आप श्रवण कर रहे थे लवकुश मानस परिवार ग्राम बोरसी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के मानस पुत्रों को बालिका मानस परिवार के संगे संग सुआ ददरिया कर्मा गाबो सुआ ददरिया कर्मा गाबो प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की। भरते प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की
भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिनी षण्मुख रहे गणे पांच जीव रक्षा करी ब्रह्मा विष्णु महेश भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ नौ दुर्गा माता आजा
वैष्णव रामचंद्र की वरना रामायण शंकरा रसानाम छंदे सामपी मंगला नाम जागरे तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो या नाम वीणा पश्यन्ति सिद्धेश्वरा ईश्वरो बारे बारे वर मांगी हो हर सिद्धे हो श्री रंग पति सरोजियने पायरी भगति हरि श्री गुरुपति शीस नवाई धर हृदय में ध्यान गुने गावो प्रभु राम की मोहि शक्ति दीजो भगवान वीर सदा शरीर की कहत दया के धाम जननी जननी राजेश की प्रभु श्री सीताराम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ भारत की कहानी सदियों से है पुरानी है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमरवाणी ऋषियों की अमरवाणी रामायण के हर शब्दों में रामायण के हर शब्दों में सारे छिपाओ जीवन का ढूंढ के देखो तोड़े उड़ेगा उसमें हर उलझन का ढूंढ के देखो तोड़े उड़ेगा उसमें हर उलझन का छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या और छत्तीसगढ़ के भांचाराम छत्तीसगढ़ के पुण्यधरा माता को कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। प्रातःस्मरण ने पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पवन चरण कमलों को कोटि कोटि नमन करते हुए साथ ही साथ पावन भरा धाम मानस राम दांडेश्वरा जी हाँ अखिल विश्व नायक त्रिवेणी संताप जगत नियंता ब्रह्मांड के नायक मर्यादा के पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन कथा श्रवण पान कर रही भक्ति स्वरूपा वैष्णवी करुणामयी मेरी माताओं साथ ही साथ ज्ञान और नीति की पुरुषार्थ की बात बतलाने वाले आदरणीय पिता तुल्य पुरुष इस धरती की माँ वसुंधरा की गोद में खेल रहे कूद रहे नन्हे मुन्ने बालकों नवयुवक साथियों और उपस्थित मेरी बहनों यह मंच धर्म मंच और इस धर्म मंच को आगे बढ़ा रहे आदरणीय उद्घोषक महोदय जी साथ ही साथ दूध और पानी को अलग करने वाले आदरणीय चिरनीर बेबी सत्य समाज निर्णायक और समस्त ग्रामवासियों को वंदना बालिका मानस परिवार अमापारा बालोद जिला बालोद की ओर से सिया राम में सब जुग जानी करो प्रणाम जोरी जुगवानी के भाव से प्रणाम करते हैं नमन करते हैं। कभी वो हो न चतुर कहाँ कि कभी वो हो न चतुर कहाँ मति अनुरूप राम गुण गाओ अनुचित बहुत हो ये ज्ञाता क्षमहु क्षमा मोहशंत समाजा क्षमहु क्षमा मोहशंत समाजा। मानस व्यासोद समाज ये रामायण की कथा ये रामचरित मानस की कथा एक ऐसे मात्र ग्रंथ आया जिला केवल सुरे मात्र एक जीव की व्यथा दूर होते जीव के जीवन के जितना भी दोष कष्ट
बात है तो का होते दूर होते केवल रामचरितमानस सुनने से। आज बहुत ही सुंदर सौभाग्य की बात है जिन आज अपन के गांव में भगवान की कथा लगे है और सुने के सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ये जीवन में कृतार्थ कर पर केवल एकमात्र साधन है भगवान की भक्ति, भगवान की साधना। जब तक हमारे जीवन में भगवान की भक्ति नहीं हुई, भगवान की साधना नहीं हुई, तब तक हमारे जीवन है तो कृतार्थ नहीं माना जाए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की बड़ा भाग मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बहुत ही भाग से मानुष तन मिले हैं। अब कौन जनिए पंछी पिंजरे का पुराण पर कोनो ठिकाना नहीं है दाई। एक से जब भी हम लोग समय में थे भगवान के सत्संग, भगवान का कीर्तन करना अति आवश्यक है। बड़ा भाग मानुष तन पावा। अगर आप कोई साधारण व्यक्ति से पूछो कि भैया बड़ा भागी कौन करेगा, आप अगर अपने बीच के महिला से पूछो कि भैया बड़ा भागी कौन है, तो मनुष्य से ये उत्तर है कि भैया बड़ा भागी वही है जेकर कर अच्छा घर कुरिया है, जेकर कर अच्छा पद है, जेकर कर अच्छा पैसा है, वही बड़ा भागी माने जाते। लेकिन रामचरितमानस में बड़ा भागी को बताया गया है। एक मनुष्य ने बताया कि बड़ा भागी पाई संगा, जेकर का सत्संग है वही आज रामचरितमानस में बड़ा भाग कहलाता है। और बड़ा भाग है हमरा कीर्तन करना अति आवश्यक है। कोई कि एक घड़ी याद हो, घड़ी पुनी याद हो की याद, और तुलसी चर्चा राम के कटाई कोट। भगवान के सत्संग में एक घड़ी में तो कम से कम आधा घड़ी, और नहीं तो कहे जाने एक घंटा नहीं मिले तो कम से कम आधा घंटा नहीं मिले तो कम से कम 5 मिनट ही भगवान की कथा लगे है और सुनने के प्रयास कर रहे हैं। कैसे काबर के कहे है कि ये सत्संग में मनुष्य है तो बहुत भाग्य है। अगर सत्संग करने वाले मनुष्य है तो मनुष्य की जीवन है तो कृतार्थ माने चाहिए। और कैसे सत्संग करना है, यही जगह बैठ कर सत्संग करना है जरूरी नहीं है। जैसे आप गुड़ खाओ माता खाओ ना, तब गुड़ का होते गुड़ है तो मीठा होते। अब गुड़ लावन बैठ के खाओ तब वो मीठा लगी, खड़े होके खाओ तब वो काहे मीठा लगी, सूत के खाओ तब वो काहे मीठा लगी, और रेगत खाओ तो काहे मीठा लगी। उसने भगवान प्रभु राम के कथा जाई जे लावन जेड भी स्थिति में श्रवण पान करथो ना, वो केवल तारे के ही काम करते। राम कथा सस किरण समाना और संत चकोर करे ही सेन पाना। भगवान की कथा आप जैन भी स्थिति में श्रवण पान करथो वो केवल तारे के ही काम करते। और भगवान की कथा कौन सुनते, जैसे गाँव में अच्चन मैं से हाबू अच्छा कोई संत है तो बहुत सुंदर से बात लिखी कि जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, कि जी हाँ कि जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, और जिन्हें प्रभु राम पसंद करते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं। तो आप हम चक्रम सौभाग्यशाली माता जो कथा लगे है और सुने के सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो अब मिले प्रश्न आरण्य कांड दोहा क्रमांक 1 जेमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी तो बहुत सुंदर से भाव ला कि मनुष्य मन पर दर्शाई के प्रयास करे। और देखो जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखी तो हर एक दोहा, हर एक चौपाई, हर एक चौथा, हर एक छंद में केवल संदेश देना चाहते हैं। माता आदेश नहीं, केवल संदेश देना चाहते हैं। और का संदेश देना चाहते हैं अब ये दोहा के माध्यम से बताए का प्रयास करेंगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परनी हो रामा, तासन आए किन्ह चलो मूर्ख गुण गे हो रामा। बहुत सुंदर से भाव प्रसंग है। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने तासन आई किन्ह छलु मूर्ख गुण अवने। बहुत ही सुंदर से भाव प्रसंग आए जेमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आरण्य कांड में लिखे हैं।
एक छोटे से भाव ये बताए कि प्रयास करत कि भगवान है तो बहुत कृपालु है। भगवान है तो सब पर कृपा करने वाला है, अत्यंत कृपालु हवे। लेकिन एक कौन जेन है तो मुख्य व्यक्ति मन है तो निकर भाव समझ नहीं पा रहा है। तो हम इस शाब्दिक बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है तो भगवान ला अत्यंत कृपालु माने गए हैं। अगर हमर कर कहीं कुछ गलती हो जाए ना और भगवान पर क्षमा प्रार्थना करन कि प्रभु ये चीज मोर से गलती हो गई, अगर हमर गलती ला स्वीकार करन तो भगवान है तो हमला ये कृपार्थ नाय की प्रयास करते हैं। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भाव की अति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर नेह। ये कौन जगह के बात बताई? भगवान प्रभु राम जीवन सारे लक्ष्मण जी महाराज और माता जानकी का 14 वर्ष पर वनवास ले चले। काकर बात का मान के भगवान राम माता जानकी और भैया लक्ष्मण है तो वनवास के लाई तो न पर माता पिता के बात ला मान के 14 वर्ष पर वनवास के है लिखा। 14 वर्ष पर वनवास के है अपन माता और पिता के बात ला मान कि माता पिता का आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि में रक्षा के लिए प्रभु भुवन में जाना था। केवल अपन माता पिता के बाद अर्थात ये कलयुग के ये पृथ्वी की रक्षा करे पर भगवान है तो ये पृथ्वी में आए है। आज अपन माता पिता की बात ला माने हैं और आज के कलयुग के बेटी बेटा मन है दाई अपन माता पिता की बात ला मानते हैं। ध्यान देती चाहूँ माता भगवान राम भगवान हो के काकर बात ला माना था अपन माता पिता के बात ला मान के आज कहाँ पहुँचे तो जंगल में पहुँचे हैं। जंगल में वन भटका थे दादा। अब आज के कलयुग के बेटी बेटा मन है तो अपन माता पिता की बात ला मानते हो नहीं माने ना। अर्थात यही जो एक गिलास पानी दे पर तैयार हो जाए अब कब पानी ही तुम्हारी के बाद कौवा ला पानी देते मरे के बाद कौवा ला पंदाई कदा बनाते। अर्थात कहना चाहूँ आज कौवा के प्रसन्न मोर भगवान यही बात। तो अब एक छोटे से भजन तत्पश्चात एक कथा अपने पड़ोसी के प्रयास करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि हुवते हवे श्री नवधरमायन सुने बराबेना लगे हवे प्रभु राम के मेला झने भुला हुआ।
मेला धने भुला लगे हमें प्रभु राम के मेला धने भुला प्रिय रामचंद्र की जय। हरि अनंत हरि कथायनता हरि अनंत हरि कथायनता कहहि श्रहि बहुविधि सब संता। माता हो परमात्मा अनंत और परमात्मा की कथा भी तो है अनंत अपार अर्थात समुद्र के समान। अब ये समुद्र में हम गत्ता भी गहराई नहीं जाए के प्रयास करना वतना ही हम लोग काम में नहीं दाई है गहराई में उसने भगवान प्रभु राम की कथा हम जितना भी गहराई तक सुनने के प्रयास करें। रामचरित मानस में हम जितना भी गहराई तक ऊपर भाव पढ़ने के प्रयास करें तो ये जीवन है तो किरदार का अर्थ माने जाते हैं। रामचरित मानस आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है तो ये दोहा में लिखा थे कि अति कृपालु रघुनायक तेने भगवान है तो अब्बड़ कृपा करते काका पर तो ने जीव जंतु मनुष्य सब मन पर कृपा करते थे। आज भगवान प्रभु राम है कौन माता जानकी ला काकर आभूषण पहनात रही तेन फूल के आभूषण पहनात रही फूल के आभूषण चुन चुन के पहनात रही माता जानकी ला वही बीच में कौन आते तय कौवा आते। अब देखो माता जानकी ला सुंदर फूल के आभूषण पहनात है भगवान रघुनाथ जी है और वही बीच में कौन आते तो एक कौवा आते है और वो कौवा आते तो माता जानकी के पांव ना चोट पहुंचाते दाई चोंच मार देते। अब वो कौवा कौन रही है वो कौवा कौन रही देवराज इंद्र के पुत्र रही देवराज इंद्र के पुत्र रही। अब वही कौवा बन के कहा माता जानकी कर पहुंचे माता जानकी कर पहुंचे ना तो कर पाँव लगा करत है तो चोच मार दी जाए। अब देखो ओकर नाम का सुन जयंत करते देवराज इंद्र के पुत्र के नाम की जयंत और वही जयंत है कौवा के रूप ला बना के काकर करा है माता जानकी करा है और माता जानकी के पाँव में डसा थे मतलब चोच मारा था। अब देखो भगवान का राह है अब वो उसने दशा करत है भगवान ला पहचाने पर आए कि भगवान हरे की कोई यही हरे। अब माता जानकी के और पाँव ला चोच मारी तो भगवान है दोनों कथे कि कौन हरे जी चोच मारा है जय
भगवान की परीक्षा लेना चाहते कि ये भगवान है कि कोई साधारण मनुष्य है। आज जयंत कौवा बने हैं दाई, कौवा बन के ओकर काव लेला का करत है तो चोट पहुंचावत। अगर एक साधारण व्यक्ति भगवान ला फरकना पहन त का से परखन तो प्रेम से। अगर एक मनुष्य का प्रेम रहेगा तब भगवान ला प्राप्त कर सकता है, और जब तक मनुष्य का प्रेम नहीं रही तब भगवान ला प्राप्त करना नामुमकिन है। कि प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, और जो जानते है प्रेम को तो प्रेमी के होय। प्रेम करी प्रहलाद जरद आगी हम उछागे और रोग न जले भवन के होली का दहन जला ले। ऐसे निस्वार्थ भाव से भगवान का प्रेम करना चाहिए, तब कहीं जाके भगवान ला हम पहचान सकते हैं। लेकिन आज जयंत जी महाराज है तो हम भगवान नहीं पहचान सकते, अर्थात भगवान की परीक्षा लेते हैं। प्रेम कहते ना, राम केवल प्रेम प्यारा, राम तो केवल प्रेम के भूखे थे, और जब तक भगवान ला प्रेम रूपी रोटी के टुकड़ा नहीं मिली ना भगवान आप ही नहीं करे। प्रेम का करिए माता सबरी का प्रेम रही, माता अहिल्या का प्रेम रही, तब कहीं जाके भगवान एकदम ओकर कर दर्शन नहीं दे। आज प्रेम का करने ये तो जयंत करने में जयंत तो परीक्षा लेते कथे। आज कौवा के रूप बना है, फिर भी भगवान के लीला ला देखो, भगवान की कृपा ला देखो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखेगा, प्रेरित मंत्र ब्रह्म शरधावा चला भाजी पैसा भन पावा, धर निज रोप गयो पितु पाही, माता जानकी के पाँव ललक रोज पहुंचई। जब रघुनाथ जी भगवान रामचंद्र जी देखी ना माता जानकी के पाँव में खून के धारा बहत है, तो रघुनाथ भगवान राम जी है तो सहन नहीं कर पैसा है, और सहन नहीं कर पैसा बाण घड़ी और काकर ऊपर बाण चला दी, तब कौवा के ऊपर बाण चला दी, अर्थात जयंत जी महाराज पर बाण छोड़ दी। जब भगवान के क्रोध को देखी जयंत जी महाराज काकर का भागत है, अपन पिता का भागत है, धरी रूप धो पितु पाही आते गयो पितु पाही। काकर कर जात है अपन पिता से कर जात है, कौवा घरे कौवा के वेश ला बनाए रही, जब वही तो कौवा रही, लेकिन बाद में पता चली ये तो जयंत जी है। और जयंत जी जब जाते हैं अपन पिता कर, तब पिता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु मोर से बहुत बड़े गलती हो गई, आज गलती होगी तक भगवान है दोनों ओकर बाण काकर कर जात है, तो कौवा के पीछे पीछे दौड़ा है। एक कौवा देखो, आज भगवान राम तो 14 वर्ष पर वनवास लेके कहाँ है, तो जंगल में आए, काकर बात ला मान के, तो अपन माता पिता की बात ला मान, और माता पिता की बात ला मान के अगर हम मन ला कही कि जा बेटी 2 दिन जंगल ला घूम के आप आहू कहीं वो तो हम जाबो का नहीं जानता। लेकिन आज भगवान प्रभु रामचंद्र जी अपन माता पिता के बात ला मान के 14 वर्ष पर जंगल में भटकत है, अर्थात कहना चाह कि आज के कलयुग के मिनसे मन है तो अपन माता पिता के बात ला मानने नहीं करे। और कब पानी भी होला तो मरे के बाद कौवा ला अपन माता पिता बनाता, सही बात है। मरे के बाहर अपन माता पिता ले गिलास पानी पी कही एक बाबू तोर पर पानी ना होगा कहीं बोलो वही कौवा ला। कोई संत है तो बहुत सुंदर ये बात लिखते थे, जियत ले दादा पानी नहीं पावे, नहीं बात जियत ले का माता पिता है तो ना गिलास पानी नहीं तो कर बेटा है, और मरे बाहरी एक कौवा ला अपन दाई दादा बना के पानी दी कथे एक बाबू तोर पर पानी ना हो कथे जियत ले दादा पानी नहीं पावे, मरी माँ पीतर मनावे रे भाई, मरी माँ पीतर मनावे। आज पीतर का कर्म मनाते एक जीव
जब एक मनुष्य अपन कायल छोड़ देते, त्याग देते, तब भीतर मनाते का कर वो मनुष्य अर्थात आत्मा भीतर मन है। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे भीतर एक मनुष्य के जब मृत्यु हो जाते ओकर भीतर मनाया जाते, लेकिन भगवान दीनदयाल प्रभु राम ने देखा आज तो अपन मान से जयंतला मारा थे, लेकिन हाथ जोड़ के भगवान जय कहते कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं आपके रूप में पहचान नहीं सके हो, पहचान नहीं सके हो ऐसे करके। तब भगवान प्रभु राम कहते ये छोड़े हो, ये धनुष मान है, ये बाण में छोड़े हो तो ये है वापस नहीं आ सके मोर कर, लेकिन हाँ कौवा तो बने है, लेकिन काकर आशीर्वाद से तो भगवान राम के अब वही कौवा ला एक काम आना थे तो कि मरे के बाद जिन माता पितर में नहीं ना तो वही कौवा ला एक भोजन प्रसादी करही, वही तो पुण्य के भागी माने सही बोल लगत है जयंत जी महाराज और पितर माने के बाद कोल्ला भात बासी देते दाई तो एक कौवा भात बासी देते है नहीं, अर्थात वो बीच में कौन होगे जयंत जी महाराज एक शिष्य होगे और गुरु कौन होगे तो भगवान प्रभु राम जी होंगे, भगवान राम जी होंगे और गुरु होंगे। अब कहे कि प्रयास नहीं करो, मान लो जाए हम लोग विद्या प्राप्त करने रहते तो हम काकर पास जाते हैं, काकर पास जाते माता विद्या प्राप्त करना रहते तो हम माता सरस्वती कर जाते ना, और मान लो जाए हम लोग शक्ति प्राप्त करना रहते काकर पास जाते, विद्या प्राप्त करे पर तो माता सरस्वती कर जाता, शक्ति प्राप्त करना रही था माता दुर्गा कर जाता था, और मान लो जाए हम कहीं कुछ गवा हम काका पास जाता है, माता शीतला कर जाबो पास अगरबत्ती एक धन नारियल धर के कहाँ पहुँच गए तो माता शीतला कर पहुँच गए, और मान लो जाए भगवान ने प्राप्त करना रही था काका पास जाता, कैसे कैसे विद्या प्राप्त करना रहती तो माता सरस्वती कर चल देते, शक्ति प्राप्त करना रही तो माता जगत जननी दुर्गा कर चल देते, लेकिन भगवान प्राप्त करना रही तो काका पास जाबो केवल गुरु के द्वार है दाई, जब तक गुरु की कृपा नहीं होई तब भगवान है कौन मिलबे नहीं कर। आज गुरु कौन न बना है तो भगवान राम न बना है, लेकिन वही जयंत जी महाराज तो भगवान राम पर छल करत है, कहे के तात्पर्य है कि भगवान पहचाने के प्रयास करत है। अब आज अगर हम भगवान पर जावन हाथ जोड़ के विनती करन प्रभु मोर कर ये चीज की कमी है, मान लो जाए आप मंदिर जाते जैसे मंदिर जाते हो अपन भगवान पर जाऊ तो काम कैसे हमन भगवान पर जाता था अपन दुख लही बताता था, दुख ल बताता कि अपन सुख लगी बताता। आज तक कलयुग में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो अपन भगवान पर जाकर अपन सुख ल बताए, अपन दुख नहीं बताते मनुष्य की प्रभु बोल कर ये चीज नहीं देगा, बोली ये चीज की जरूरत है। भगवान ने देखा दाई हमन मांगने के प्रयास करते हैं, अर्थात दुनियादारी में छोड़ के मांगो काला तो भगवान ने मांगत कि प्रभु आज तू मोर कर रहा, मैं तोर चरण की प्रीति करूँ, मैं तोर चरण में हमेशा लगे रहा, लेकिन आजकल के मनुष्य के दिमाग में तो कैसे हो जा रहे थे। अगर कहना चाहूँ आज के कलयुग के मनुष्य मन के दिमाग है तो न सेठ थे दाई, सही बात है। आज कलयुग के मनुष्य मन के दिमाग है तो न सेठ थे सही बात है, काबर अपसेट रहते थे जब हम सत्संग ही नहीं करबो तो अपसेट रही नहीं। कोई की 3.5 हाथ के काया एक बिता पेड़ के फिर भी आजाद की दिमाग का है तो न अपसेट कथेगा, सही बात है। 3.5 हाथ के काया एक बिता पेड़ है फिर भी आजाद की दिमाग का है तो न अपसेट है। अंधन को भरे हैं आनी पानी खाए बर तब बोले आजाद छोड़ा था दूसरा किला खाए बर, चांदी के थाली और सोने के प्लेट है तब बोले आज आदमी के दिमाग का है तो नफसेट है। अब ये सेठ दिमाग में सेठ करे बर का करे लागी केवल हम भगवान के सत्संग करे लागी, भगवान के ऊपर प्रेम करे लागी, तब कहीं जाके अब सेठ दिमाग है तो सेठ में है।
तो अब हम एक छोटे से सुंदर से भजन तत्पश्चात एक कथा परोसने के प्रयास करें। बोल श्यावर राव पुत्र की जय। भरते प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। होले के पूजा की थाली ज्योत मन की जगाली। तेरी आरती उतारो भोली माँ।
बोली श्यापति रामचंद्र की जय। बोल श्याम रामचंद्र की जय। आज भगवान का परीक्षा ले बर के भगवान के रूप ला गाड़ी पर से कौन जयंत जी महाराज है तो और जब जयंत ला ये वेश में देखी काबर काके कौवा के वेश में बना है जयंत जी और ओकर पिताजी देखी कि जयंत है तो नतना डर कहां ला दी ओकर पीछे में कौन रहा है तो भगवान राम के ओकर बाण मारे लगे रहा है ओकर पीछे में लगे रहा काका तो जयंत जी के अर्थात एक कौवा के पीछे में ओकर पिताजी है तो देखिस ना देवराज इंद्र कि मोर बेटा के पीछे में के बाण है तो लगे है का के कारण से लगे जाने की प्रयास करी एकर पीछे के कारण एकर पीछे के कारण यही है कि जयंत है तो माता जानकी लग चोट पहुंचा है और चोट पहुंचा है तो भगवान राम है तो ये चोट ला सहन नहीं कर सके और सहन नहीं कर सके ता एक बार ला ओकर ऊपर छोड़े देवराज इंद्र है तो ये बात ला सहन नहीं कर सकी और सहन नहीं कर सकी तो आज का कर जात है देवराज इंद्र है तो दुर्वासा ऋषि कर जा रहा है ऋषि कर जाके कहते कि प्रभु मोर बेटा है तो आज बहुत भयभीत है ओकर रक्षा करो कौन तो जयंत जी महाराज काबर भयभीत है काबर रक्षा करो बहुत बड़े गलती हो गई ओकर से वो प्रभु की महिमा ला जानने के प्रयास करी अर्थात एक मूर्खता के प्रयास करे एक मूर्ख व्यक्ति बन गई कौन तो जयंत जी महाराज और आज ओकर पिताजी है तो बोला सही रास्ता दिखाए पर काका कर रहे तो एक दुर्वासा ऋषि करके देखो दाई जब एक बेटे से गलती होते ना तो ओकर माता पिता है तो बहुत समझाए के प्रयास करते हैं जब एक बेटा की गलती हो है तब पिता ला अफसोस होते कि मोर बेटा ये गलती काबर करे अगर कोई भी बेटा की गलती होती ना तो ओकर माता ला मृत्यु और ओकर पिता ला कहां यमराज के पास भोगना पड़ता है अगर एक बेटा है तो पुण्य करत है तो ओकर पुण्य के फल काकर में आते हैं तो एक माता पिता कराते है नहीं आज मान लो जाए एक बेटा है तो अनेकों गलती करत है बहुत प्रकार से गलती करत है और माता है तो कतनो पूजा पाठ करते फिर भी ओकर गुण है तो लगी का भगवान नहीं लगे काबर की ओकर अंश वो माता के अंश है तो बहुत सारा गलती करत है बहुत अवगुण करत लेकिन कतनो पूजा पाठ कर ले ओकर ऊपर गुण नहीं लगे जाए बोला मृत्यु के भोग भोगना पड़ते अर्थात यमराज कर जाए नहीं पड़ते आज देखो काम क्रोध और लोभ काम क्रोध और लोभ जाकर कर ही तो जयंत जी महाराज काम अर्थात कामना जहाँ राम तहाँ काम नहीं और जहाँ काम तहाँ राम नहीं काम अर्थात कामना जैसे कामना काकर कर रही है राजा दशरथ कर कामना रही मोर बेटा है तो नहीं राजगद्दी में बैठे अयोध्या के पूरा राजपाट ला संभाले कामना काकर करी तो राजा दशरथ कर कामना ऐसे और जहाँ भी कामना आते ना वहाँ वो मनुष्य के उद्धार है राजा दशरथ कर कामना इस तो भगवान प्रभु राम ने 14 वर्ष तक वन में भोगे पड़ी ये बत्तीस काम अर्थात कामना क्रोध काकर करे माता कई कर क्रोध ऐसे क्रोध काबर करे काबर कि मोर बेटा भरत ला यहाँ तक कि ओला राजपाट संभालना रही लेकिन राजपाट को संभाले के सूचना दे गए तो भगवान राम राजपाट संभाले की सूचना दे गए माता कई ने दुखी हो इस माता कई के मन में ये बात आई कि मोर बेटा भरत आज मोर बेटा भरत है तो बोला कुछ नहीं मिले और कौन मिले जाते तो दशरथ कौन मिले जाते तो राम ला अगर राम ला राजपाट में गए तो मोर बेटा है तो दास की काम कर जहाँ माता कई कर क्रोध ऐसा तो वहाँ वैराग्य नहीं रहता है जहाँ क्रोध आता वहाँ वैराग्य नहीं रहे तो
लक्ष्मण जी महाराज है तो बोलो कहाँ जल्दी तो प्रभु राम के साथ में। और लोभ अर्थात लालच, जहाँ लालच रहते ना वहाँ भक्ति नहीं हो सके। अब कतो लालच करो ना, मंदिर में जाके कहो कि प्रभु बोला ये चीज की कमी है, बोला सिर्फ ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए अर्थात हम रिश्वत लेते हैं भगवान है नहीं, बोला ये चीज चाहिए मतलब चाहिए। आज लालच का कर होई, लालच अर्थात लालच लेकर कर हावे ना होकर कर भक्ति नहीं हो सके। तो जैन व्यक्ति कर काम क्रोध और लोभ रही ना वहाँ भगवान की प्रीति नहीं हो सके भैया। ये सब चीज है तो आज काका कर है तो जयंत जी कर रहे काम क्रोध और लोभ, ये तीनों चीज है तो जयंत जी महाराज कर ये तीन चीज रहे सब भगवान ला परख नहीं सके। आज परख सके तो पिता ला दुख होते, अगर पिता ला दुख होते कि मोर बेटा ये गलती कैसे करत, अब गलती करे ना तो ओकर सुधार करे कर ओकर उपचार करे बर आज इंद्रदेव है तो जात काका का दुर्वासा ऋषि कर कहते कि प्रभु मोर बेटा बहुत सारा गलती करते रहे, ओकर उपाय बताओ। देखो जैसे कहते ना कि एक नदी में ते नहाए से तोर सबो पाप है तो धुल जाते कहते धुल जाते हैं। एक नदी में ते डुबकी लगाए से कोई भी नदी वैतरणी नदी अर्थात ते वहाँ जल जैसे डुबकी लगा दे तो वहाँ तो पाप है तो सबो धुल जाते कहते। वो शरीर के पाप, शरीर के जितना भी गंदगी है वो टाइम धुलते थे माता, लेकिन मन की गंदगी है। एक जन इसमें एक छोटे से भाव बताए कि प्रयास करो। माता कौन? माता यशोदा रही। माता यशोदा है तो पुण्य के उपास रहा है, रोज के पुण्य के उपास रहा है। अब पुण्य के उपास रहा है ना, पुण्य के उपास इसलिए सबो दिया ला घर के कहाँ जाते तो गंगा किनारे जात है माता यशोदा। अब गंगा के किनारे किसने तो कर बेटा कौन? कान्हा कन्हैया है तो घलों को पीछू पीछू जात है काबर दाई काबर की जेठ हन महतारी जाते हुए ढाल लइका घलों संगे संग जाते करते हैं। ताज संगे संग में कौन कन्हैया है और पीछू पीछू जाता है। और जब घाट पर पहुंचिस ना माता यशोदा सबो दिया ला प्रवाहित करत रहा है, कहाँ तो एक तालाब में एक सरोवर में प्रवाहित करत रहा है। एक एक करके सब दिया ला उनकी ढीलत जात है। तब भगवान कन्हैया कहते कि माता ये दिया ला काबर ढीलत है, ये छोटे छोटे ये नान कुन दिया मतलब ढीलत कहाँ है, मुझे समझ में नहीं आता। मन में सोचे प्रयास करी कन्हैया ये दिया लग बचाना चाहिए, नान दिया कहाँ जाए कहाँ भटकी ओकर कोनो ठिकाना नहीं होगा, तो ये दिया लग मोला बचाना चाहिए। अब देखो भगवान को बचाते हैं, एक दिया नान दिया लग बचा रहा। आज माता यशोदा देखी ना जितना दिया लगे दिया कहाँ गिस गया मोला समझ में याद करते। जब खड़े हो गए देखिस माता यशोदा तो एक घाट में माता यशोदा रहा है, एक घाट में कौन रह रहा है तो छोटे से कन्हैया रह रहा है। एक लौटी धर रहा है उजे डहान धारा प्रवाहित होत रही ना वही डहान लकड़ी धर के अपन ऊपर खींचत रहा है, अपन तरफ खींचत रहा है। कौन ला तो छोटे छोटे दिया ला अपन डहान खींचत रही। तो माता यशोदा जाके देखी से सरोवर में एको ढन दिया नहीं दिखत है। माता यशोदा कहते माता यशोदा कन्हैया कर जा कहते कि बेटा ते कैसे कर रे दूध माखन मिश्री जितना भी चीज है ओला चुराता तो समझ में आ गई, लेकिन आज से दिया ले काबर चुराता मोर समझ के पीछे मोर समझ में नहीं आता बेटा ते चीज ला चुरा काबर कहते। तो कन्हैया कहते कि मैया मैं ये दिया मतलब चुरा थोड़ी ना हो, मैं दिया मतलब चुरा नहीं हूँ, ये दिया मतलब तुम्हें यहाँ अपन ऊपर खींचत हो अपन तरफ खींचत अर्थात दिया ला बचाई के प्रयास करत मैया कहते। तो माता यशोदा कहते कि कन्हैया कौन कौन ला बचाना आरबे कहते हैं जीव जंतु प्राणी मन बचाता, लेकिन आज नान दिया मन ला घलोक बचाता। तो भगवान कन्हैया कहते कि मैया जेन व्यक्ति जेन मनुष्य जेन चीज मोर तरफ अही ना मैं वही चीज मन ला बचाए के प्रयास करतूं। जेन वस्तु जेन व्यक्ति जेन जीव है तो मोर से दूरिया भागते ना वो ला बचाए के प्रयास नहीं करत करते। वो कन्हैया ले देखो छोटे से है आज वही बात ला कहते कि मैया जेन चीज मोर कराती जेन चीज मोर ला पसंद है वही है तो नौकरे उद्धार करता, और जो मोर पीछे के परे है ना वो कर उद्धार नहीं करो। आज काका उद्धार नहीं हो रही तो
जयंत जी के आज जयंत जी महाराज पर परीक्षा ले बढ़ चाहिए काकर भगवान राम की माता जानकी के तो कर पिताजी कथे कि देख ते इतना सारा गलती कर रहे और गलती करे है तो ओकर पश्चाताप करेला पड़ी दुर्वासा ऋषि कथे कि प्रभु तोला अगर पश्चाताप करना है ना तो काका कर जा स्वयं ते जेकर कर ले आ ओकरे कर जा काका कर तो भगवान राम जी कर जा भगवान राम तो इतना कृपालु है इतना कृपालु है कि तोर ये दोष ला ठीक कर सकते हैं ते इतना गलती करे है ना बोला सही मार्ग दिखाए के प्रयास करते ते केवल ओकर चरण तो पकड़ कर और सही बात है अगर मनुष्य कर हमर कर इतना प्रकार से गलती हावे ना और गलती ला हम स्वीकार करें कि भगवान मोर से इतना बड़े गलती हो गए मोर से इतना बड़े दुख हो गए तो आप चरण ला धर के मैं स्वीकार करत कि हां ये मोर से दुख हो गए करके तब भगवान तो वो दुख ला मिटाए के प्रयास करते हैं वो गलती ला मिटाए के प्रयास करते हैं तो अब एक छोटे से भजन पश्चात कथा ला परोसे के प्रयास बोलिए श्याम रामचंद्र की जय भरत प्रिय जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम गाँव अयोध्या सलागते गली गली सुंदर महकते राम
गोस्वामी तुलसीदास जी दोहों के माध्यम से लिखे कथिका। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहीं जी पुकार प्रणत हित पाई। नारद देख विकल जयंता। जब नारद जी महाराज है तो जयंत ल देखिस ना, जयंत है तो एकदम व्याकुल रहा है। काबर वो तो बहुत बड़े दुख से रिहिदाई। काबर भगवान कल ले आते हैं, ओकर परीक्षा लेके भगवान ने जाने की प्रयास करके आते हैं। ओकर मन में इतना भय है वो लोग कोई विस्तार नहीं कर सकते। आज नारद जी महाराज है तो जयंत महाराज ने देखी कि जयंत है तो इतना व्याकुल काबर है। तो जयंत जी ने देखी ना तो नारद के मन में है तो ये भाव है कि एक मनुष्य है तो दुखी है, और जब एक मनुष्य है तो दुख है ना तो एक संत है तो ओकर दुख लग कम करे के प्रयास की क्षमता होती है। एक संत करा। आज संत कौन है? तो नारद जी महाराज। और वही नारद जी महाराज जयंत की दुखी ला देखे ना तो ओकर मन में भाव उत्पन्न होती कि जयंत जी महाराज है तो आज इतना दुख का बर एक पीड़ा ले जाने के प्रयास करत रहे। और जब एक पीड़ा ले जाने ना तो नारद जी महाराज कहते कि ते केवल भगवान कर जा, भगवान के चरण कमल धर, ओकरे कर प्रार्थना कर किसी। नारद है तो संत के काम करत रहे। आज जैन भी मन से दुख रथे ना ओकर कर संत के भाव मिल जाते, संत की कृपा हो जाते ना तो ओकर दुखी है तो कम हो जाते। आज संत की कृपा का कर होते तो जयंत जी महाराज कर। जयंत जी लगते थे केवल रघुनाथ कर जाते। भगवान की लीला है तो एकदम विचित्र है। ते गलती करे है तो कौला तो माफी देवल बढ़ी, ते केवल भगवान कर जा। अर्थात भगवान प्रभु राम की लीला है तो विचित्र रहेगा, बहुत विचित्र है। एकर कोनो बखान नहीं कर सके कि अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, और जे मति मत विमोह पर सीधा धरहु कछुआ। भगवान की लीला है तो एकदम विचित्र है, अति विचित्र रघुपति चरित। चित्र काला है, चित्र काला ये आँखी देखते थे काय चित्र है। ये सब चीज हावे ते कहा रे चित्र है, विचित्र कहा रे है, विचित्र कहा रे। मान लो जाए ये गांव के मैंने यहाँ कोनो दूसरा गांव में जाए रही, कहीं देखे सुने ला कहीं देखे सुने जा रही, और यही ओकर बाद एक मनुष्य पूछी कि भैया जे गांव में देखे के रे जेन चीज ला देखे के रे सो कैसे ढंग से रिगा, कैसे प्रकार से री सेकर बताए प्रयास करूँ। तो आदमी कहते कि भैया जेन चीज ला मैं देखे के रे हूँ, जेन चीज ला मैं परफेक्ट के रे हूँ तो हर ढंग से री में कैसे बताऊँ, एकदम विचित्र ढंग से री, कैसे विचित्र ढंग से। वो मैं वो चीज ले देखे जरूर है, वो मैं वो चीज ले सुने जरूर है, परखे जरूर है, लेकिन और बता नहीं सकत कि ये चित्र ऐसे ढंग से रही के। उसने भगवान प्रभु राम के लीला है जिन कोनो सुजान व्यक्ति मन ही जान सकते हैं, कोनो संत मन ही जान सकते काकर लीला तो भगवान प्रभु राम की लीला। आज भगवान राम की लीला कौन पहचान नहीं सके? तो जयंत जी महाराज तो पहचान नहीं सके, पहचान नहीं सकते तक और परीक्षा ले बड़ी। अब देखो भगवान के परीक्षा अर्थात कतना रामचरितमानस में कतना जगह है परीक्षा है। रामचरितमानस में अगर पढ़ के देखा ना तो परीक्षा के माध्यम से कौन तो पहला आता कौन सती। जब भगवान राम लक्ष्मण और माता जानकी के 14 वर्ष हो गई, कहाँ जाकर तो वनवास। ओकर माता पिता मन भेजे रही 14 वर्ष तक वनवास में रहू, वैसे ही कि माता जानकी के हरण हो गई रही। तो वही ला खोजत भटकत कहाँ भगवान राम और लक्ष्मण जीवनचार्य जी महाराज होतन वो खोजत रही। तो परीक्षा लेकर काबर है ये साधारण मनुष्य है कि भगवान हरि करके कौन माता सती काकर वेश बना के तो जगत जननी सीता के वेश बना के
ओकर परीक्षा ले बैठी और आज कौन तो जयंत जी महाराज काबर ये कोई साधारण मनुष्य हरे कि स्वयं भगवान हरे एकर का शक्ति कितना है बोला खोजे पर ये लग जाने के प्रयास कर बार जयंत जी महाराज है तो ओकर का काका रूप बना के फिर कौवा के रूप बना के आज भगवान जयंत जी ला सास में कि मोर कर इतना बड़ी गलती होगी मोर कर बहुत सारा गलती होगी आज यही ना सुधारे पर काका कर जाते तो भगवान राम पर जाते और भगवान राम की कृपा है तो बहुत बड़े भाई कृपा कौन करते तो परमात्मा एक बार इसने शिव जी महाराज कर कोई मनुष्य गे रहा है जेने एक जन बाबा गे रहा है कथे वो एकदम चोर रही भगवान शिव जी कह जाते जेन है तो कौन जे बाबा है तो चोरी करत रिश्ती है अब भगवान की लीला ये कर देखते कथे कि भैया वो पूरा गांव में चोरी कर रहा है जितना भी घर द्वार बने रहा है ना वहाँ सबो घर द्वार का चोरी कर रहा है लेकिन आज चोरी करे पर कहाँ जा तो एक मंदिर में जा और मंदिर में चोरी करे पर किसना तो का दिखी एक ठन घंटी दिखी एक ठन घंटा दिखी मंदिर के ऊपर में घंटी बधा रहते हैं बंधा रहते हाँ मंदिर के ऊपर में एक ठन घंटी बधा रहते एक ठन घंटा बधा रहते ओला चोरी करके कहाँ चढ़ दी सो बाबा है तो मंदिर में चल और सांझ हो गए रहा सबो महतारी मन है तो पूजा पाठ करत रहा है कथे बाबा लगी बाबा देखे जन हाबस करते पहली पूजा कर ले ओकर बाद हम पूजा करते तो बाबा का करा रहे हो तो चोरी करे बर आ रहा है ये मंदिर में कोई नहीं रही तब मैं चोरी करूंगा आज वो महतारी मन लगत है कि तू मन पहले पूजा पाठ कर लो बाद में पूजा कर एकदम ध्यान से करते वो महतारी मन पूजा करे पर भेज दे वो मन सबो जने तो पूजा कर डरी बाद में कौन आते हो बाबा आते अब सब महतारी मन हजर गए मोर पूजा करे के बारी आ गई कहते अब वो बाबा है तो जस्ट कहाँ पहुंची तो मंदिर में पहुंची तो घंटा दिखी जाए और घंटा ला धरे पर कहाँ चली तो शिवलिंग में चढ़ गए घंटा ऊपर में बधा रहे लट 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 मन से अमरथन बजा और बाबा वो चोरी कर से कहा था तो नहीं हम इस काम में चढ़ गए तो है तो मंदिर में काम में चढ़ के भगवान के शिवलिंग में चढ़ के वो अमृत है भगवान मन में विचार करे लगे कि भैया सब जन है तो 5 ठन चनादार 5 ठन अगरबत्ती 1 ठन नारियल 5 ठन चौल चढ़ा के मोर पर अर्पित करते लेकिन एक और मनुष्य है जो अपन आप समर्पित करत है मोर में करते अब देखो भगवान शंकर के लीला भगवान के लीला सब जन है तो दूध दही मिश्री ला मोर ऊपर चढ़ाते लेकिन आज ये कौन ऐसा मनुष्य है जो अपन आप समर्पित करत अपन आप अर्पित करत है मोर ऊपर भगवान शंकर है तो प्रकट हो गए दाई काका लीला देख के तो बबल देख के अपन आप स्वयं समर्पण करत तेला देख भगवान तो कहते कि भैया ते आज अपन शरीर ला मोर ऊपर अर्पण करत है समर्पण करत है ऐसे का बात हो कहते तो भगवान शंकर कहते कि देख भगवान मैं एक मैं से हर चोरी करता हूं और मैं तोला प्रसन्न करे बैठी आऊं मैं घंटल चोरा कर आऊं देखो एक ठन चोरहा बैठला एक ठन बबल भगवान है तो मिल गए लेकिन वतना पूजा पाठ करत है वतना जन महतारी मन पूजा पाठ करत है रोज दिन पूजा पाठ करत है उपास रही पूजा पाठ करत है वो मनुष्य मन ला भगवान है तो नहीं मिली और आज बोल मिले है तो जिन चोरी करत है वही मनुष्य ला भगवान की प्राप्ति हो गई अब देखो भगवान है तो कितना दीन दयालु है कितना कृपालु है जो एक चोरी कई लिए मन से लग गया है नहीं आज मनुष्य कौन मनुष्य है तो इतना दुखी रहते इतना दुख रही कि भगवान ला पुकारते फिर भी भगवान ला आए बार पड़ते रहे भले हमारे पास बनी यही लेकिन अपन लीला ला दिखाए के प्रयास करते भगवान की हाव में अभी हाव होगा और मन कर उदास मत हो आज भगवान है तो जयंत जी महाराज तो भगवान पर जाके कहते कि प्रभु मोर से बहुत बड़े गलती हो गए मोर गलती ला स्वीकार करो कहते आज मैं स्वीकार करत मोर गलती ला मोर ला उपासना दे के प्रयास करो कहते आज भगवान प्रभु राम जी है तो ओकर गलती ला क्षमा करत है काकर गलती ला तो जयंत जी महाराज की गलती ला तो अब एक छोटे से भजन तत्पश्चात एक कथा लपरोशी के प्रयास बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय भरते प्रिय रामचंद्र
श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम मुझको तेरी लीला में भोग यस चाहिए, राम की लीला मुझको यस चाहिए। मुझको तेरी लीला में भोग यस चाहिए, राम की लीला मुझको यस चाहिए। सुख मिले राम सिमरन करो, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं, राम सिमरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सच्चा सियापति रामचंद्र की, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आज जयंत जी महाराज है दोनों भगवान राम कर आते हैं, राम कर आके और चरण कमल पकड़े थे दाई, कथे कि प्रभु मोर से बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखित का निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु
रघुनाथ के तिरमात है। कथे कि प्रभु मोर से अतना गलती हुई, मैं ये सुधार कर फिर से मैं तोड़ कर आऊँ। कथे ना जैन व्यक्ति है जितना कर्म करे रहा है, वो जितना भी कर्म करे रहा है, लेकिन एक गलती कर डाल रही ना, ओकर गलती के ओकर प्रभाव मिल करके कब मरे पहाड़ी कर्म ते कतनो अच्छा करे रहा भैया, लेकिन मरे के बाद एक आठ जियत में एक आठ नौ गलती कर रहा बिना, वो मरे के बाद दिखे करते। अगर मनुष्य अपन माता पिता के नहीं हो सकिस ना, वो कोनो दूसरा के नहीं हो सके करते। जयंत जी है तो अपन माता पिता ला बताए नहीं बताए कहाँ चल दे ओकर परीक्षा ले पड़ चल जाए का कर भगवान कर। लेकिन कोई ला कष्ट होते दोनों कर पिता इंद्र ला कष्ट होती कि मोर बेटा इसे गलती का बत करी, इंद्र संसाधती गलती करे ना तो कर चरण ला पकड़। आज जयंत जी महाराज तो रघुनाथ करते थे कि प्रभु मोर से इतना गलती हो गई, इतना गलती हो गई, मैं का बताऊं, मैं वापिस तोड़ कर आऊँ। गलती करे के बावजूद आज का कर है तो स्वयं भगवान कर आगे। भगवान की लीला बहुत विचित्र है। आज भगवान के चरण कमल ला पकड़ा थे कौन, तो जयंत जी महाराज है। तो कब समझ में आते हम लोग भगवान की लीला है। हमन कथन मालूम जाए भगवान है तो हमला 10 रुपये धर के भेजे हैं। भगवान है तो जब हम जन्म ले है ना तो भगवान है तो हमला 10 रुपये धर के भेजे हैं। और जब 10 रुपये धर के भेजे ना तो भगवान कहते कि बेटा मैं तोला 10 रुपये धर के भेजा तेरे ये 10 रुपये में कितना खर्चा करता और कितना उबार के मोर कर लाता से मैं देखना चाहता कौन है, तो भगवान केवल 10 रुपये धर के भेजे कहाँ, ये कलयुग रूपी मोहमाया के बंधन में वो जानने के प्रयास करती कि कलयुग में वो मोहमाया में बंधे कि नहीं बंधे के प्रयास करते कि मोर चरण पकड़े के प्रयास करते, ये जानने के प्रयास करना चाहते कौन, तो भगवान है। और वो मनुष्य है तो जब जन्म लेते ना तो 10 रुपये धर के आते तक थे कि मैं 10 रुपये धर के आऊँ, वतना जन तो याद नहीं हो जन्म लेते ततना जन, लेकिन बाद में भुला जाते कि मोला भगवान है तो 10 रुपये धर के भेजे मैं बजा के ले कामे घिरे हुए रखे हुए मनुष्य है तो मोह माया में बंधन में बंध जा रहे, मोह के बंधन में बंध जा रहे थे, अर्थात ये कलयुग के रूपी माँ बंध जा रहे। और जब हमला कब पता चलते मरे के पहाड़ी, ये कलयुग में हम जितना पाप करे हैं ना कब पता चली जाए मरे के पहाड़ी हमला पता चलते। कहते ना कि छित पावक गगन समीरा पंच रति अति अधम शरीरा, ये 5 तत्व से हम आहान और 5 तत्व में हमला मिले पड़ जाते। जैसे एक मुखिया रखे एक मुखिया है तो सब जीव के, जैसे एक घर में मुखिया रहते हैं वो मुखिया है तो वो घर परिवार का पालन पोषण करते हैं। उसने आज भगवान है तो सबके प्रेम ला चाहते, सबकी रीति ला चाहते, सबके अधम शरीर ला जानने के प्रयास करते कि मनुष्य तो है कैसे। एक गलती हो गई तो लोग जल्द भुला गए कि हाँ मनुष्य से एक गलती हो गई से, लेकिन हजारों गलती होते और माफ करते का भगवान नहीं माफ करे। एक गलती माफ करी, दूसरा गलती माफ करी, तीसरा गलती माफ करी, 1000 गलती माफ करी पर हावी का है नहीं। तो हमने आज सत्संग की प्रार्थना के सत्संग मिले है, सत्संग में हमरा डुबकी लगाने का भगवान न पाए का चाहते भगवान को केवल प्रेम के रीति चाहते हैं। गिरत मन से ला उठाते भगवान इसी प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले घट जाए पर भक्त कमान न घटते देखा, पर भक्त कमान न घटते देखा। आज भक्त कौन हो गए तो जयंत जी महाराज हो गए। काबर की जयंत जी महाराज अपन गलती ला स्वीकार करते काकर पास तो भगवान राम के पास अपन गलती ला बता कि प्रभु मोर से बहुत बड़ी गलती हो गई, बस आपके चरण चाहता प्रभु से।
आज भगवान है तो आशीर्वाद इसका आशीर्वाद भगवान है तो जैसे पितृ पक्ष आते ना तो वहाँ भोजन दिए जाते तो वही भोजन तोर वही कहते और एक कौवा के भोजन होते दाई बहन। अगर पितृ पक्ष में हम कोई भगवान ने प्रसादी दे पर रखो ना अपन माता पिता ला तो वो प्रसादी कौन ग्रहण करते तो एक कौवा है तन ग्रहण करते और आज अगर वरदान का हो तो वही भोजन प्राप्त कर तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आओ पिलपति के संकेत 5 मिनट से एक छोटे से भजन तत्पश्चात ये मंच से सादर मेरा बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरते प्रिय रामचंद्र शंकर हरिया हो दुनिया
को बचाना क्या कहना, पर्वत गुहावा क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। हेलो 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 भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिया। कौन कौन अपन घर बनाना चाहते हो? भगवान लोग कौन कौन अपन घर बनाना चाहते हो? जेन जेन बुलाना चाहते हो अपन हाथ ला उठा दे हैं। अबे ढाल के मन 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 पाछू वाला मन होगा हैं। उठ उठ बुलाना चाहते हो ना भगवान ला, तो जेन जेन ला भगवान पर विश्वास है वही है तो दोनों हाथ ला उठा के बोल रहे का बोलो। अपन दोनों हाथ ला उठाने बोलने का जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हो राम आएंगे आएंगे, हो राम आएंगे। हो मेरी
सियापति रामचंद्र की जय। सामने वाला एक निवेदन कर दें। मानस बगिया के बिल्कुल सामने जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर दोपहिया वाहन खड़े हैं और ठीक भी नहीं लग रहा है, तो एक निवेदन कर दूं मैं आप सबसे, दोपहिया वाहन को आप थोड़ा सा किनारे कर देंगे और बीच अंदर बहुत सुंदर व्यवस्था बनी हुई है आप सबके बैठने की। आप बाहर खड़े ना होकर के यदि रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन हनुमान की जय, बोल भाई सदन की जय, स्वामी तुलसीदास की जय, दांडेश्वर पावन धाम की जय, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार रघुबर विमल जसु जो दायक फल बुद्धिहीन तन जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या हरहु कलेश श्री तुलसीदास जी के पद कमल बार बार सिर गुण गाओ श्री राम के हनुमत हो प्रेम से बोलिए रत्नावली मैया की जय। भारत माता की दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के पावनपुरा में बसे ग्राम दांडेसरा अभी दांडेसरा के भैया में विराजमान जम्मू देवी देवताला जम्मू बुजुर्ग सियानंदा आओ अति प्रकार के आयोजन करिए जम्मू आयोजक समिति मल्ला संग संग हमर मंचला सजा के रखिया आप और हम सब ला माला जैसे एक सूत्र में बांध के रखिया उत्कृष्ट महोदय जी ला संग संग हमर विद्य के आसन में बैठिया विद्वान निर्णायक गुरुदेव के मन के श्री चरण कमल में साथ साथ विद्य के आसन में बैठिया विद्वान निर्णायक हनुमंत लाल जी महाराज राम जानकी के पावन चरण कमल में शिव सत्संग मानस मंडली ग्राम झाझा तेरा के लैका मंडाली कोटि कोटि नमन काला काला जोहार आवन संगवारी आज बड़ी सुंदर बात पावन ग्राम दांडेसरा आवे दांडेसरा गली गली में भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृत भक्ति रस धारा एक गांव में प्रवाहित हुए बरसात प्रवाहित तो भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसा आशीष कृपा में गांव वाला मन एक सुनता होके सुलाह करके अति कार्य के आयोजन करे। अब कार्य के आयोजन करे पहली ग्राम विकास समिति पंचायत और आयोजक समिति बार बार प्रयास करते बैठक करते करत करत अभ्यास की जड़मति हो सुदान और रसरी आवत गाल पर बार बार अभ्यास करते बैठक करते तब कहीं जाके ऐसा आयोजन होते वैसे हम मल्ला ये आयोजन को मन करे हैं लेकिन काकर पर करे आप हम सब पर ताकि भगवान के नाम पे
एक पहले छोटे से भजन माता जी के तत्पश्चात कथा में प्रवेश करबो। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। सियावर आज सभा बिच आके हो मैया रखिया लज्जा और इस दिल में क्या रखा है और इस दिल में क्या रखा प्रभु तेरा नाम लिखा रखा है रामा तेरा नाम लिखा रखा है चीर के देखो दिल मेरा चीर के देखो दिल मेरा सीता राम लिखा रखा है राधे श्याम लिखा रखा है। इनसे बोलिए अम्बे मैया की जय। चाहे साही ये जग सगरा दाई ते झंझर साहे मुरझी के डोंगा दाई मुरझी के डोंगा दाई लगा
ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समुझाय। ईश्वर भेद प्रभु सकल कहूँ समुझाय। जाते हो चरण रति, जाते हो चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय। परमपिता के कृपा बिना चले न किसी का चाल। परमपिता के कृपा बिना चले न किसी का चाल। सब कुछ दाता नाम है, बाकी सब कंगाल। भजले हरि हरि, मनवा हरि हरि, मनवा हरि हरि। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सोता समाज आवा बड़ी सुंदर बात हमारे पावन ग्राम दांडेसरा। अब दांडेसरा एक दांडेसरा नहीं रही है, ये तो अयोध्या बरोबर हो गए। काबर यहाँ अमृत की धार बहावत है, कथा अमृत। अब कथा अमृत एक ऐसे अमृत से दाई हो जे लगता मेरे चाट ले, सुबह चाट ले, शाम के चाट ले, मंझनिया चाट ले, मतलब श्रवण कर ले। सब प्रकार के सस्ता और सुलभ है, सब ही सुलभ सब दिन सब देता। अब सेवक सागर समन कलेसा, अलख अलौकिक तीरथ राऊ। और साध्य फल प्रगट प्रभा। ये रामायण के कथा में, ये रामायण गंगा में कत्को बेर बैठ के डुबकी लगा ले। अब ये कथा अमृत ला कत्को बेर ले बैठ के चाट ले। सब ही सुलभ सब दिन सब देता, सब प्रकार के सुलभ है। ठंड के दिन शाम हो गए तो आप साल चादर बैठ के नहा सकते हो, बैठ सकते हो, डुबकी लगा सकते हो। अभी सूर्य नारायण भगवान मस्त आप सब लताओं देवाई, कोई ठंडा नहीं लगा है। गर्मी के दिन होते तो आयोजक समिति वाला भैया मन पंखा लगा देते सब दिन।
सब प्रकार के सुलभ। आज शनिवार है तब बनी ऐसे नहीं, इतवार है तब बनी ऐसे नहीं, हमार डांडे शरम बनी या धमतरी जिला बनी ऐसे घलो बात नहीं। सब प्रकार के सब देशा पूरा विश्व में, पूरा इंडिया में, इंडिया से लेके पूरा विश्व। हाँ, सेवक सागर समन कलेसा। और जो प्यार के साथ, प्रेम के साथ यदि सेवन करे, रसपान करे, बोला परमात्मा अपन धाम देते थे। वैसे तो बताया कि शरणागति के घाट तुलसीदास जी महाराज बैठे घटौंधा 4 टन है। ये ज्ञान गंगा के घटौंधा 4 टन है। आप मन तरिया डबरी नदिया नरवा नहर में जाए तो नहाए तो घटौंधा बने रहते कि नहीं बने रहा, सीढ़ियाँ बनाए रहते नहीं, वो पचरी सीढ़ियाँ बनाए रहते और में बैठ के नहाए। वही प्रकार के रामायण में, रामायण गंगा में, मानस गंगा में 4 प्रकार के घटौंधा बताए। शरणागति के घाट जेमा तुलसीदास जी महाराज साधु संत मन कथा सुनावा। दूसरा है कर्म के घाट जहाँ याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद चलत ले जाएगा। तीसरा है ज्ञान के घाट जिनमें भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला कथा सुनावा थे। और चौथा है भक्ति के घाट जहाँ काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी ला कथा सुनावा थे। ऐसा प्रकार के 4 प्रकार के घटौंधा है। और 4 प्रकार के घटौंधा में का है? ये तन है तावा, हृदय है हरिया, तन है तावा, निर्मला नाम के और रगड़ के लगे भाई तबे तो ये हृदय हरिया है और ये तन तावा है और भगवान के नाम का निर्मय। हाँ हाँ, रगड़ के लगोगे तब इनमें के अंतर के मैल भागी। तब कथा प्रसंग मिले हमला। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए और जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। तो अवन हम भी आप और हम सब सुंदर बैठ के रगड़ के नहावन। भगवान राम और लक्ष्मण जंगल में गए हैं दाई। भगवान राम और लक्ष्मण जंगल में गए हैं और दंडक वन जेला कहते दंडक वन। और दंडक वन में ऐसे है कि वहाँ साधु महात्मा मर रहा है, वो सजा मिले, वो दंड मिले। और दंड कौन दे? राक्षस मन। और वही लगा थे दंडक बन प्रभु की न सुहावन। दंडक वन में भगवान राम और लक्ष्मण गए हैं और गिद्धराज से भेंट होते और गिद्धराज परम धाम में भेजे थे। ओकर बाद आगे बढ़ते और आगे बढ़ता सुशिक्षण जी महाराज के आश्रम में जाए रहे। और सुशिक्षण जी महाराज के आश्रम से निकल के अगस्त ऋषि ओकर संगे संग जाते दाई। और अगस्त ऋषि संगे संग जाते तो ओकर बाद में पंचवटी में निवास करते। भगवान राम जी लक्ष्मण पूछते कि प्रभु ईश्वर को ने आवे जीव को ने तेलंगाना बता देते हो केकर से मोर मन चित बुद्धि है ओकर चरण में लग जाए। अमर जो शोक है भ्रम है वहाँ नष्ट हो जाए। ऐसे लखनलाल जी भगवान राम ने पूछा थे। आप मन है एक आदमी पूछे हो आप मन गांव में तो मंडली है रामायण मंडली वाला भाई मन हा रामायण पढ़े जा रहे थे। तो रामायण पढ़े जाते तो घर में आए बाद ओकर पूछे हो का तुम्हार मन घर के आदमी मन जाते रामायण पढ़े कि आज का कथा हुई कते कते प्रसंग सुने के पुस्तक का दाई नहीं पूछा। भगवान को ने एकर बारे में लखनलाल जी पूछा थे। तो आपो मन पूछो आज तुमन का कथा पढ़े हो का हुई। हाँ तब सार्थक है जीवन के मानव तन पाए हैं लेकिन जिए पर नहीं जाने जी। अमृत बहागे गली गली में फिर पिए पर नहीं जाने। अभी हमें टांडे सरा में पूरा अमृत बहावा। तब भगवान राम लखनलाल थे। अब का कही एक छोटे से भजन के बाद देखो प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की सियावर रामचंद्र शंकर
भैया काशी जावे मथुरा जावे, काशी जावे मथुरा जावे, जावे चारों मोरे भैया के ठिकाना, मोरे राजा के ठिकाना। काशी जावे मथुरा जावे, हो काशी जावे मथुरा जावे, जावे चारों मोरे दीदी मोरे भैया हरि का बात सुनाए, जन्म के पहली माँ के गर्भ हरि का बात बताए, जन्म के पहली माँ के गर्भ हरि का बात बताए। जल्दी मोला जन्म कहिए राम के नाम लगाए, जल्दी मोला जन्म कहिए राम के नाम लगाए। जल्दी मोला जन्म कहिए हरि के नाम गुनगुनाए, जल्दी मोला जन्म कहिए हरि के नाम लगाए। मोह माया में फंस के हर मोह माया में फंस के भुला के हरि मोरे भैया मोरे राजा मोरे भैया काले के चले जावे, काले के चले आए जगमा, काले के चले जावे, मुट्ठी बांधे आए जगमा, हाथ पसार चले जावे, मुट्ठी बांधे आए जगमा, हाथ पसार चले जावे। अब तक तैयारी मोरे संगी मोरे का
करते संत समाज। लखनलाल जी पूछते भैया थोड़े माँ सब कहाँ बुझाई। लखनलाल जी पूछे हैं भगवान राम ला। तब भगवान कहते कि भैया लखन मैं तोला एकदम 60 रूप में बताता हूँ एक कली हम मन चित बुद्धि लगा के सुन की। अब फिर ऐसने कथा यही कथा ला भगवान कृष्ण अर्जुन ला समझारी हृदय। हमारा भी उद्घोषक भैया गुरुदेव जी की गीता गीता के ज्ञान गीता के उपदेश। तो गीता के उपदेश ला भगवान कृष्ण अर्जुन ला समझारी और वही गीता के उपदेश ला भगवान राम जी लखनलाल जी ला समझावा। तब थोड़ा तुम्हें कहा तुम्हें हाँ एला कह सुन। अब का कही मैं अरोर तोरे माया और यही बस ये बंगला एक कोठी एक घर एक हार एक खेत एक गाड़ी एक मोटर मैं मोर मैं और मोर जब तक हम भुलाए हैं नहीं यही मन सब माया की। ये मोर मोटर है ये मोर खेत है ये मोर बेटा बहू है ये मोर नाती पंथी है। हाँ ईद में भुलाए हैं अब एक घर तोड़े वो डोली तोड़े वो घर द्वार तोड़े। हाँ तोड़ और मोर इनमें सब भुलाए हैं। अब तोड़ और मोर में हमारे सियान मन का हाथ से अब ऐसे जमाना आगे है। तोड़ खेत है घर मोरे खेत है तोड़ घर मोरे घर है और तोड़ गाड़ी मोरे गाड़ी है। हाँ मोरे मोर में सब आगे जमाना मोर मोर खेती बाड़ी घर द्वार सब मोरे के ऐसे होते। जब कई हवे गांव में सब मोरे हो जाए ऐसे जमाना आवत दाई जीव माया लगे जानते। ये माया के चक्कर में है जेल माया ये जीव अपन बस में कर लेते हैं। अब भगवान के माया दूधन पत्नी है भगवान के दूधन पत्नी है। एक तो माता लक्ष्मी है और एक माया है। लक्ष्मी है सुख के देने वाली है सुख और शांति ला देते लक्ष्मी हाँ और माया हाँ दुख देते। माया के चक्कर में पड़बो ना तो हमारे भंवर में बुझा के मर जाओ माया के चक्कर में। तब अब ये माया अपन वश में करके मोरे के कही देते सबला। अब इंद्री और मन ये जहाँ तक जाते काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष 66 विकार के चक्कर में जाते ते वही माया जान के ही। हाँ माया घर द्वार खेती बाड़ी बंगला कोठी सब मोरे के तोरे ऐसे यहू माया के और वहाँ तक आवे काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष ये सब विकार के चक्कर में फंस गए अपन दसों इंद्रिय ला कंट्रोल नहीं कर पाई। वह जीवे के समझ में माया के चक्कर के हाँ और माया जीव लवश में कर लेते। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जाने यही कर भेद सुनहु तुम सो विद्या पर अविद्या। जहाँ तक से इंद्रिय जाते काम में क्रोध में ईर्ष्या द्वेष में ये सब फिर ये इंद्रिय है ना स्वाद चित्त है स्वाद मीठा है चिट्ठा है कड़वा है ऐसे सब जानते ये इंद्रिय के बस में होते ये है सब जीव कहे। अब फिर
विद्या अपर अविद्या दो एमे ये संसार में रहे बर जीवन जिए बर दू ठन हवे विद्या और अविद्या। एक ठन है विद्या है, ये विद्या मतलब कई प्रकार की विद्या होती है। एक विद्या ला स्कूल में लड़का मन अध्ययन करते और एक विद्या ला गुरुजी हम सब ला उपदेश देते। और अविद्या मतलब समझाए के बाद बुझाए के बाद जे समझ में नहीं आए और नहीं जानन पाए ओला कहते अविद्या। विद्या विद्या बनाने वाली है और अविद्या नचाने वाली है। विद्या बनाने वाली है, जीवन को संवारने वाली है और अविद्या इस संसार में नचाने वाली है, घुमा देने वाली है अविद्या। एक दूसरा अतिशय दुख रूपा, एक जना दुख दे दे और एक जना सुख दिखाने कहे दे। ज्ञान मान जहाँ एक नाई एक ब्रह्म समान सब माई और कहे तात सो परम विरागी त्रिन समसिद्धि त्यागी। अब ज्ञान वो है जिसमें मान के ज्ञान बोला जिसमें मान सम्मान की कोई जरूरत नहीं। देखा भगवान भोलेनाथ आप पूजा करो अगुण अमान तू पितु ही ना संशय देव ऋषि नारद जब हिमाचल राजा ला बताए बार आई सोकर बेटी के हस्तरेखा देखी ना तब भगवान भोलेनाथ के विषय में कही अगुण अमान मातु पितु ही ना। भगवान भोलेनाथ का मान सम्मान की कोई जरूरत नहीं है। अगुण है वहाँ, गुण की कमी नहीं है। अमान है, मान की जरूरत नहीं है। आप एक लोटा जल चढ़ाओ चाहे एक लोटा जल मत चढ़ाओ, भगवान भोलेनाथ का कोई मतलब नहीं है। मतलब हम है तब हम मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ा और वो कब हमार काम ला साधे बाबा। हे भगवान मोर बेटा कोंडा है तेकर मुंह खुल जाए। हे भगवान मोर बेटा लंगड़ा है ओकर गोड़ हाथ बने चल जाए। हे भगवान मोर बेटा भैरा है ओकर कान बने सुना जाए। हे भगवान मोर पति है बीमार है ओकर रोग सब दूर हो जाए। हमार काम लगे साधे भर भगवान का पूजा कर भगवान हम और पूजा करो आके नहीं कहा। अमान है वो मान लो तब ठीक है, नहीं मान लो तब ठीक है। ये है अमान मतलब मान से बोला कोई मतलब नहीं है, वो है ईश्वर। और जे मान और सम्मान के बीच में फंसे है वो जीव। ज्ञान मान जहाँ एक नाई देख ब्रह्म समान समाई। जे पूरा संसार ब्रह्म मैं सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जो बाबा तुलसीदास महाराज हलो ये संसार का पूरा ब्रह्म मैं जान के पूरा संसार के प्रणाम करे। वैसने कन हो जे जीव जान लरी ये संसार का पूरा भगवान के रूप में कही के जे ब्रह्म मैं दिखे तेन व्यक्ति है समझ ले ज्ञानी है। हाँ और कहीं तात सो परम विरागी त्रिन समसिद्धि तीन गुण त्यागी। और तीनों गुण तीन के समान कचरा के समान त्याग देने वाला ज्ञानी हरि कहे। अब छोटे से भजन के बाद फिर आगे दोहराबो। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र सियावर रामचंद्र शंकर राजा राम
रामचंद्र की जय। राम राज्य आगे संगे भगवा लहरावो, मिलजुल के हमन संगे उत्सव मनावो। सब झूम लेवो नाच लेवो ना, गावो राम जी के गाना। सब झूम लेवो नाच लेवो ना, गावो राम जी के गाना। राम राज्य आगे संगी भगवा लहरावो, मिलजुल के हमन संगी उत्सव मनावो। राम राज्य आगे संगी भगवा लहरावो, मिलजुल के हमन संगी उत्सव मनावो। राम राज्य आगे संगी भगवा लहरावो, मिलजुल के हमन संगी उत्सव मनावो। राम राज्य आगे संगी भगवा लहरावो, मिलजुल के हमन संगी उत्सव मनावो। सब झूम लेबो नाच लेबो ना, गावो राम जी के गाना। सब झूम लेबो नाच लेबो ना, गावो राम जी के गाना। राम राज्य आगे संगी भगवा लहरावो, मिलजुल के हमन संगी उत्सव मनावो। राम राज्य आगे संगी भगवा लहरावो, मिलजुल के हमन संगी उत्सव मनावो। सब झूम लेबो नाच लेबो ना, गावो राम जी के गाना। सब झूम लेबो नाच लेबो ना, गावो राम जी के गाना। टांगे सारा लगा गावे सारा गले सुंदर, राम जी की राजे हम सबके अंदर। टांगे सारा लगा गावे सारा गले सुंदर, राम जी की राजे हम सबके अंदर। राम जी की राजे हम सबके झूम लेबो नाच लेबो ना, गावो राम जी के गाना। सब झूम लेबो नाच लेबो ना, गावो राम जी के गाना। राम जी के महिमा है अगम अपारा, सुन ले संगीत कोई जात पारा। राम के महिमा है अगम अपारा, भगत भजन संगी मन लगाना। भगत भजन संग मन लागा। सब झूम लेबो नाच लेबो ना, गावो राम जी के गाना। सब झूम लेबो नाच लेबो ना, गावो राम जी के गाना। सब झूम लेबो नाच लेबो ना, गावो राम जी के गाना। सब झूम लेबो नाच लेबो ना, गावो राम जी के गाना। सब झूम लेबो नाच लेबो ना, गावो राम जी के गाना। सब झूम लेबो नाच लेबो ना, गावो राम जी के गाना। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मायाई जना आप कहूँ, जान कही सोची।
जय बोला बराबर ढेरी हाथ उदाई हो का बात हो एनर्जी खत्म नहीं हुई तुहर मन के अभी तक एनर्जी चढ़ गई हो हमारे दोस्त भैया गिरिज बेरिया लाल करते जाओ बारी बारी से प्रसाद पाके आओ अभी तो खा खा के बैठा था ना ये जगह में ता जय बोला अब तक काबर कमी मत जय नहीं बोलाऊंगा तब फिर मन चित बुद्धि कथा डाल नहीं जाए उंगासी लागी जमासी लागी सुस्ती लागी जब नाम हृदय धरा हरा पाप का मानो चिंगारी आग की परे पुरानी भगवान के जय ल बुलाए ले यहाँ जब तक बैठे चिंगा रूपी पक्षी सब उड़ा जाता मानो चिंगारी आग की परी पुरानी खाक बड़े जान पिरावट है खार में बड़े जान पैरा है और पैरा के पिरावट में नान चिंमाचिस की तिनका वो पिरावट में जलावर कोई कमी नहीं करे तो वैसे प्रकार से हमार अंतस में जगह मई भरे है अंतस में जगह पाप है अवगुण है द्वेष है इला भगाना है राम के नाम ले लेना पड़ी जय बोलाना पड़ी जा मुख राम नाम नहीं गावा और दामुख ब्रह्मा व्यर्थ जे भगवान के नाम में नहीं लिख नहीं तेकर मुहुला भगवान ब्रह्मा जी फोकट बनाए कथे बाबा तो सीधा दी कथे भाई मोर थैली गोट नो है दाई हो दामुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा हाँ तो चलो आओ कथा प्रसंग में मन से बुद्धि लगाए हो ठीक है एक जय रख लो बुलाए करो माया ईसन आप कहो जेन व्यक्ति हा न माया ला जाने न ईश्वर ला जाने न अपन आप ला जाने ना अपन आप ला नहीं जाने वही है जीव एक थे अपन आप ला नहीं जाने हम कौन अभी का करत हन और का बर आए हन ये भारत भैया में ये धरती में और हम का करत हन और हमला का करना चाहिए हम कौन का बर आए हन का करत हन और हमला का करना चाहिए आजकल जे जानकारी नहीं तिही हा बैरागी के ज्ञानी विरागी अब बैरागी के ज्ञानी योगी मन जानते रा अब हम तो नहीं जाना काबर हम तो माया में फंसे हैं एक मैं मंद मोह बसा अब कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि न बिसारहु दीनबंधु भगवान उसका बड़े ज्ञानी हनुमंत लाल जी महाराज तेन है कहा कि प्रभु मैं तो मन बुद्धि वाला हूँ हाँ हनुमान जी हाँ भगवान राम करा कहते उसका बड़े ज्ञानी होने के बाद मैं तो मन बुद्धि हूँ एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान और हृदय है कुटिलता है मैं द्वेष करैया ईर्षा द्वेष पशु के जाती हूँ अब मोला धन विसार के महाराज के हाँ मोला धन भुलावे इसलिए हम मन एक दिन भगवान संग गोठिया तब तो हमारे सपना में आई कि प्रभु मैं तो शरण में आए हूँ कहे मोला अपना ले हम एको दिन भगवान संग तो गोठिया नहीं तो कहाँ ले सपना में आई हम भगवान ला साक्षात देखे तो दूर सपना में घलो नहीं दिखेगा भगवान सपना में का दिखे मोर तोर माया ही मन सब दिखत रहते मोर बड़े जान घर द्वार है मोर बड़े जान दुकान है मोर अबड़ अकन खेत है खार है हाँ मैं बड़े जान होटल में बैठ के हाँ मस्त गुलाब जामुन मिठाई खा कर ये मन सब सपना में आते भगवान सपना में नहीं आए और सपना में नहीं आई तब समझ ले कि माया के चक्कर में फंसे है अब वही कौन है वो जीव है अब वो जीव ला हम जो जीव है ना भगवान नहीं दिखे और फिर बंद मोक्ष पद सर्व परमाया पेरसी और जी दुनिया के चक्कर में मोर और तोर और धन दौलत और भगवान के भजन ला
देने वाला और दुनिया में चलाने वाला, जिन्हें इस संसार में आओ भेजा थे वही ईश्वर है। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उनका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उनका इंतजाम है। ये दुनिया ने बना है, अब बना के चलाते। हाँ, दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना उसी का काम है। ये दुनिया ने बना है, यही परमात्मा है और वही ईश्वर है। और ओकर इशारा में हम नाचत हन, बांधे हुई उमर कटकी नाई और सब ही नचात राम गोसाई। वो जीवे जे अपन डोरी में बांध के रखे, रिमोट कंट्रोल दाई मन सब जानते, भैया मन सब जानते। बड़े जान टीवी लगे घर में, रिमोट न धर के कुर्सी में बैठे है मोसा और बैठ के रिमोट न दबावत है। ओ जाओ कुर्सी में बैठे मोसा, रिमोट न दबावत है। अब इतनी होती डबल दूसरा चैनल न लगावत है, तब ओकर हाथ में रिमोट है, जिला दबाई ही चैनल आई। उसने प्रकार के हमर ये सब जीव के रिमोट हाथ में है, हाथ में है, ऊपर वाला के हाथ में है, वही दबावत है। जैसे जैसे बांधे हुई उम्र कटकी नाई सब ही नचावत राम गोसाई। बिंद्रा मंदारी खेल खिलावर गांव में आए रहते और जैसे जैसे बिंद्रा कहते ना वो पूछने बिंद्रा करते खबर वो तो अपन मालिक के बस में है। और बिंद्रा ने जैसे न चाहते वैसने नाचते, वैसने प्रकार के हमू मन माया में फंस के माया जैसे न चाहते वैसने नाचन। और वो माया नचाने वाला परमात्मा है और माया नचाने वाली हम सब लहरे और हम सब ही मन हर जीव हर। ऐसे भगवान राम लक्ष्मण भाई ने कहा थे, प्रेम से बोल सीताराम भगवान की जय। सियावर बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान ना जाने किस भेष में आके संगी जाए भगवान जी, जाए भगवान जी। बड़ा ही सुंदर सा भजन अपन माँ बाप के प्रति समर्पित। मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, मथुरा में ना मिलेंगे, काशी में ना मिलेंगे। घर घर में है बैठा चारों धाम। कर लो माता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, में ना मिलेंगे, काशी में ना मिलेंगे, घर में है बैठा चारों धाम। कर लो माता
प्रणाम कर लो पिता को प्रणाम कर लो माता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। कर लो माता को प्रणाम कर लो पिता को प्रणाम कर लो माता को प्रणाम कर लो पिता को प्रणाम कर लो पिता को प्रणाम माता को प्रणाम कर लो पिता को प्रणाम। कर लो माता को प्रणाम कर लो पिता को प्रणाम कर लो पिता को प्रणाम कर लो माता को प्रणाम कर लो पिता को प्रणाम कर लो माता को प्रणाम कर लो पिता को प्रणाम कर लो माता
को प्रणाम कर लो सीता को प्रणाम कर लो माता को प्रणाम कर लो सीता को प्रणाम। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की धर्म में विरत जोग ते ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जात वेद मैं भाई जो मम भक्ति भगत सुख पाए। मानव प्रेमी सोचा समाज बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखे वैराग्य योग ज्ञान और मोक्ष के देने वाला जब का है वैराग्य है योग है ज्ञान है मोक्ष है ये सब देने वाला। अब वेद शास्त्र खलो कहते कौन है हमें जिन भगवान जीव ईश्वर है देना सबके देने वाला है ईश्वर है। जीव है वही आप सब लोग बताओ ईश्वर और जीव ईश्वर जीव अब में भेद पूछा चाहिए तो ईश्वर और जीव में भेद करता है। जैसे आप मन देखे हो तरिया में जाओ बाल्टी धर के अब एक बाल्टी पानी तालाब से निकाल लो अब एक बाल्टी पानी निकाल के इतनी चकन धुर्रल छीट दे उसमें डाल दे बाल्टी में इतनी चकन धुर्रल निकाल के बाल्टी में डाल दे तो बाल्टी के पानी गंदा हो जाता है। मैला ही नहीं वो पानी गंदा हो ही नहीं। तरिया में जाओ नहा भर जाते तब देखो बाल्टी वही तालाब में पानी है और बाल्टी में निकाल लो दतनी चकन निर्मल घरो आप मन डालो कपड़ा धोए मतलब पानी है निर्मा हो जाता है मतलब एक बूंद मुंह डाले के नहीं रहा है। ठीक वैसे प्रकार तालाब के पानी जिसने साफ सुथरा वैसे प्रकार के हम वो जीव हरण जे एक बाल्टी के पानी मतलब पानी के बराबर एक कनी कोनो डाले अवगुण कनो आगे तो वही हम भर लेते हैं अवगुण ला अवगुण में आके हम गंदा हो जाते हैं। हाँ तरिया के पानी हम कबू चाहे तो बोला एक बोरा माटी लेके डाल दे निर्मला तालाब के पानी गंदा नहीं होने वाला है। वैसे प्रकार के भगवान सदा स्वच्छ है और ये जीव महिला जते उतके अंतर है समुद्र के बराबर है भगवान अब हम ओस के बराबर बूंद के बराबर ओकर बाद कहते थे ज्ञान बंधन मोक्ष से देने वाला आवागमन से छुटकारा देने वाला वही भगवान हरे ईश्वर हरे ओकरे कथा आप हम सब सुना था जेकर से जेला सुने ले जीवन के व्यथा मिट जाता है। भगवान की कथा सुने ले जीवन के व्यथा मिट जाते। अब फिर भगवान कहते जिन भक्ति और भक्त सुख देने वाला है। भक्ति कहा रे भाई भक्ति भगवान में मन लगा लेना मन चित्त बुद्धि ला भगवान के चरण कमल में लगाना वही प्रेम है वही भक्ति है। अब भक्ति स्वतंत्र है ककरो बार ऐसे लागू नहीं है कि ज्ञानी हरत ही गावे ऐसे नहीं है वो लड़का कौंदा है तो वही भक्ति करी ऐसे नहीं है। भक्ति स्वतंत्र अवलंबन आना और तेई आधीन ज्ञान विज्ञान भक्ति ककरो सहारा लेके नहीं आए न भक्ति कोनो दुकान में नहीं मिले कोनो फैक्ट्री में नहीं उपजत है। भक्ति स्वतंत्र है भगत स्वतंत्र सकल गुण खानी भक्ति स्वतंत्र है सब जगह मिलते ऐसे बात नहीं सब जगह मिलते ऐसे बात नहीं है। कहाँ मिली भक्ति तो संत के संगत करे ले मिली गुरुदेव के सत्संग करे ले मिली और अभी आप हम सब पंडाल के नीचे बैठे भक्ति मिली भक्ति हर जगह भक्ति नहीं मिले धन दौलत से भक्ति नहीं मिले पैसा रुपया से नहीं मिले तब मिलते कब सत्संग करे से भक्ति मिलते। भक्ति तो स्वतंत्र है
ते ही अधीन ज्ञान विज्ञाना। काकरो सहारा नहीं है भक्ति है, ज्ञानी के सहारा नहीं है ना अज्ञानी के सहारा नहीं है, कोनो भी पा सकते होला, लेकिन प्यार से पाना चाहिए तब। भगति तात अनुपम सुखमूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। मिल ही कब जिस संत के अनुकूल रही, संत के पाछू पड़ी तब। अब फिर भगति की साधन कहाँ बखानी, सुगम मंद मोहि पावहि प्राणी। भक्ति के साधना बखान कहाँ थे, विस्तार में कहा तो भाई तोला लखनलाल जिला। भक्ति के साधना थोड़ा विस्तार से कहा था, जिन सुगम है सरल है, हाँ, और सरल से सरलता से मोला पा सकते कहा। भगवान राम को ने पार ब्रह्म है, ईश्वर और लखनलाल है जीव है। तो जीव और ईश्वर में वार्तालाप होते। जीव है गीता के ज्ञान ला पूछा थे और ईश्वर है गीता के ज्ञान देवा थे। अब ये गीता का ज्ञान है कहाँ मिली? गीता के ज्ञान अध्याय नंबर 7 से 11 के अंतर आप मन मिली हो। ये बात गीता में उपदेश है, अध्याय नंबर 7वां खोल लो और 11वां तक के देते हो। ये सब चीज आप मन बताता हूँ, वो सब ज्ञान वहाँ मिली। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। तो पीला बत्ती बल जल्दी जाए हो और आवन आप और हम सब भक्ति चला पाए पर बैठे हैं, तन मन धन लगावन और सुंदर भगवान के चरण में अपन मन लगा के सदा हमार मन चित बुद्धि लगे रहे प्रभु। ऐसे भगवान से निवेदन कर और निवेदन कर तब हमारा जीवन सार्थक हुई। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र पहला घंटा 55 का, दूजे घंटा जवानी, तीजे घंटा बूढ़ा पर बंदे। सुने राम कहानी, सुने राम कहानी। सिर में जटा जटा में गंगा, निकले गंगा के धारा। रथ खड़े हैं तेरे द्वार मां, दर्शन की अभिलाषा हो, दर्शन की अभिलाषा हो। मुखड़े पे चंदा, जटा में गंगा, मुखड़े पे चंदा, जटा में गंगा, तनवा घंबर छाला। जिसने हला हल किया जहर का प्याला, जिसने हला हल किया जहर का प्याला। मुखड़े पे चंदा सिर पे गंगा, मुखड़े पे चंदा सिर पे गंगा, तनवा घंबर छाला। जिसने हला हल किया जहर का प्याला, जिसने हला हल किया जहर का प्याला। मुखड़े पे चंदा सिर में है गंगा, मुखड़े पे चंदा सिर में है गंगा, तनवा घंबर छाला। जिसने हला हल किया जहर का प्याला, जिसने हला हल किया जहर का प्याला। मुखड़े पे चंदा सिर पे गंगा, मुखड़े पे चंदा सिर पे गंगा, तनवा घंबर छाला। जिसने हला हल किया जहर का प्याला, जिसने हला हल किया जहर का प्याला। जिसने
हलाल पिया जहर का प्याला, जिसने हलाल पिया जहर का प्याला। घर में प्रकाश कर विद्या विनाश कर, घर में प्रकाश कर विद्या विनाश कर, बल बल शंभु कृपाला। जिसने हलाल पिया जहर का प्याला, जिसने हलाल पिया जहर का प्याला। मुखड़े पे चंदा सिर में है गंगा, मुखड़े पे चंदा सिर में है गंगा, धन्यवाद हमारे साला। जिसने हलाल पिया जहर का प्याला, 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 जिसने हलाल पिया जहर का प्याला। जिसने हलाल पिया जहर से बोले शंकर भगवान की जय। तारीख तक के 31 1 और 2 तारीख के तक कर रहा हूँ। हाँ कंटिन्यू कार्यक्रम है, लगातार चलत है। और हमर दई कैसने दिल हमारा देखे पर नोहर हो गए दई, हमर दई तू हूँ कैसने दिल देखे पर नोहर हो गए, और तू मला देखा था ना तो हमर दई है बैठे है आगू के सही लागत है। तो तुम सब बुझला मोर जन्माए दई बरोबर समझ के, गांव के सब बुझन मोर दई मल्ला, सब बुझन के पौरीला सादर सुवत सब बुझन पर लगी करत है भाई, सब बुझन के आशीर्वाद देवाओ। और वैसे आशीर्वाद दे रहा हूं 365 दिन में एक को दिन खेल हजार रहा हूं। तुहर सबसे आशीर्वाद मिले, संगे संग मोर दादा ला अब्बर दिन में मोर दादा संग भेंट खलो है, आदरणीय मोर दादा सोरी ककाला संगे संग जग का धुल्ले हमर आरो अमरात होई। सब बुझन मोर दादा मल्ला साष्टांग दंडवत प्रणाम करत आवो। गोस्वामी जी महाराज ला कोनो पूछिन कस महाराज ये माना सकाय किस, माना सकाय तो आदरणीय मोर गुरुजी ये ला ना पढ़ के याद ले कौन हो मरे, ना ना पढ़ के याद ले कौन हो तरे। तो माना सकाय किस तो जीवन जीने की कला है, मानस का है तो जीवन जीने की कला है, कैसना मन से जीना चाहिए हेला मानस ने सीखो है। आदरणीय ये बात में सुने होत मोर काका बैठे सोरिया ओकरे कर सुने रहे होते बात तो हनुमान जी महाराज कौन लग पूछे, भगवान राघव लग कस महाराज दुनिया तारे बार आए कदी ते मन तू ही मन हरो धने भुयाला भुया के भारला हरे बार आए कदी तू ही मन थोरे महाराज कौन हो महाराज मोला एक क्षण भंजाक बताओ। ऐसे कई हनुमान जी महाराज भगवान सीताराम जी ने पूछा थे ये शाब्दिक अर्थ है, आओ एकर भीतरी में का रस मिलही औ कैसना कैसना होही निवेदन करहो। ये बात आदरणीय मोर रामायणी जी महाराज राजेश रामायणी जी एकर बात पहली के मन अपन आप ल छिपाए भगवान तक अपन आप ल छिपाई, हनुमान जी महाराज हलो अपन आप ल छिपाई। आज का
फर्क हो दादा कैसे पहले के मन छिपाए अभी के मन छापा आपके फर्क है अब कैसना फर्क हुई गोस्वामी जी महाराज लिखे थे खाले जाल देख देख के पढ़ के आप सबके बीच में रखो। बोल राजा रामचंद्र भगवान के जय जय गणेश हरि ले कलेश अरे काट जीवन के कलेशा जय जय गणेश हरि ले कलेश अरे काट जीवन के कलेशा गाई तोरी पर्वतिया हे दादा महादेव जय जय गणेश जय जय गणेश हरि ले कलेश जय जय गणेश हरि ले कलेश काट जीवन के जय जय गणेश हरि ले कलेश काट जीवन के कलेशा जय जय गणेश हरि ले कलेश काट जीवन के कलेशा काहे को गर्वतिया हे दादा महादेव जय जय गणेश देवा जय जय गणेश देवा खड़िया है पूरी तोरे हाथी बरोबर सब फफन तोरे बढ़िया है तू चकमक कर देवा गणेश देवा जय जय गणेश हरि ले कलेश काट जीवन के कलेशा जय जय गणेश हरि ले कलेश काट जीवन के कलेशा काहे जोर पर्वतिया हे दादा महादेव जय जय गणेश देवा जय जय गणेश देवा
रथ गिरे जाए हम भी तुम जन मानी बनाए। नाम राम लक्ष्मण गौ भाई गनारी सुकुमारी सुहाई। मोदी के अंधियार दिवला मोदी के अंधियार दिवला तू जग कर देवा अरे जय जय गणेश देवा हरि बोल जय जय गणेश हरे कलेश साठ जीवन के कलेशा जय जय गणेश हरे कलेश साठ जीवन के कलेशा काहे तोर पार्वतिया रे गदा महादेवा जय जय गणेश देवा, जय जय गणेश देवा, जय जय गणेश देवा 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 जय जय बोल गणेश महाराज की प्रभु सबोले लखन से रामचंद्र की चलो सबले पहले अपन अपन दई ददा और अपन अपन गुरु के ध्यान लगाओ। चलो चलो सबो ध्यान अपन अपन दोनों हाथ जोड़ लो और आँखी मुद लो। चलो जी हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु चरणम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। चलो दुर्गा मैया ध्यान लगाओ। ओम सर्व मंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमोस्तुते जला सको तो दीप जलाओ, अरे दीप जलाओ ये दिल जलाना मत सीखो पिला सको तो अमृत पिलाओ, जहर पिलाना मत सीखो लगा सको तो बाग लगाओ, अरे बाग लगाओ आग लगाना मत सीखो गा सको तो हरि गुण गाओ, झूठ बोलना मत सीखो मेरा मुझ में कुछ नहीं हरि ये जो कुछ है सब तो अरे तेरा तुझको सौंपता क्या लागे हरि बोल 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 राम नाम को गाइए जो मंगल दाता अजी लखन जानकी सहित नित्य सुमिर पवन कुमार सुमिर पवन कुमार सुमिर पवन कुमार सुमिर पवन कुमार। लखन से रामचंद्र की सुना भैया ये डांडे सरा के दाई दे दवान सब ध्यान माई पीला चमचम ले बैठे हैं और ये भगवान के कथा लगा के सुना थे। कैसे सुना थे? लगा के सुना थे। सुना थे दादा, सुना थे, बैठे बैठे सुना थे लेकिन भगवान के कथा ला सुना थे। ये रमान ला मन लगा के सुने और पढ़े लगा हो थे जी और दई देना हो। ये रमान ला ना मन लगा के सुनवे ऐसे अब मन लगा के पढ़वे ना भाई तो ये शरीर के संस्काहा और संसोहा अपने अपन वो रमान डांडे सरा के पावन भुइया में हो थे जे गांव में रमान होथे ना दई देना हो वो गांव रमान
तीरथ है? हाँ कौन ला? तोला। अब कब के तीरथ है जानता? कब के? काली तीरथ है। ऐसे? आ तिरी अब काली आओ तिरी परांदिना तिरी तो ठेका नहीं ले। तीने दिन में तो तीरथ है। हम मतलब महासमुंद जिला के चितम खार खजारी तीर। और दाई दादा हो आप मन लगा के रवाज सुनने पर बैठे हो, सबसे निवेदन है चलो दोनों हाथ ऊपर करो, अब भगवान के नाम से ताली बजा के चलो प्रेम से जय बोलाओ। चलो 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 या राधा ही हो के एक कड़ी रात हो। हाथ लो ऊपर काबर कथा दादा, ताली बजाओ कभी कभी। हाथ लो ऊपर करो, काबर ऊपर करी हाथ ला जी। ये दे जी कैसे? हमार दाई मान पूजा करे वाले खेत नहीं जाते न दाई हो जाछा नहीं खेत नहीं पूजा करे वाले तहनान उग नहीं कहना ना ओकर पाछू पाछू जाते मम्मी हम तोर संग जाबो दाई मोला संग लेके जा। ऐसे की के नान उग नहीं कहा पाछू पाछू जाते और जैसे घर ले निकलते ना तहन महतारी के जा बेटा घर में रबे तोर दादा तोला पाही तो वो नानू के लइका काहे कथे मैं पापा कर नहीं जाऊं ऐसे वो मोला नहीं पाए। सही बात। मैं तोरे संजाऊं। वाह भाई जी कैसे? नानू के लइका ये महतारी मन ला कबर ज्यादा पदो छे काबर ये महतारा मन ला कबर नहीं पदो काबा जी ये तो बात है जी। ऐसे हमारे दाई दीदी बहिनी मन गाय जी यही मन तो करनमई वात्सल्यमई इकरे मन के दया माया के भंडार है। आवे से नानू को लइका महतारी चले ज्यादा पद आखिरी में लइका नहीं माने ना तब महतारी का छेले बेटा घर में नहीं रहो कथा आ तोला पालू आ तोला पालू की हित तो तालो नानू के लइका अपन दोनों हाथ ऐसे टांग दे छनी त जैसे नानू के लइका महतारी ला पदो छे ऐसे उसने हम गांव भरे करे कबर बैठे हम बिना के पदोबा कौन ला? ये हमार दाई ला। हां त चल बता हमार दाई कौन है? और तोर दाई कौन है? और तोर दाई के का नाम है? ऐसे? ये डांडे सड़क मन ला बता। बड़ा उठांग आदमी ने मोला बताल का ठेले उल्टा के। अरे ते बता देना दादा कौन है तेला जी? मोला कथा और चुप हो जाता ले और चुप हो गई। नहीं ततिहा तोर दई नहीं जाना सरे अब काला बाटली देखता से थी त तोर दई के नाम ला ये बता ही का ते तोर दई नहीं जाना जी। औ काला कोकड़ा से देखता सही से मरे के लायक हो गया अपन दई नहीं जाना ओते धुलवा कांकर ले हमर काका सॉरी आज ओ हमला काय समझी रे गाड़ी उतरे हाथ और सीधा भोजनालय चल दे दू पत्री वही डाले भगवान के जक्कर रामायण वाला ना दिखा में दिमाग खा ई दहन चलते ये प्याज होगा भैया प्याज का हाथ या प्याज कटवा दे ये मिर्ची होगा हरा मिर्ची हां तले वाला दिस नौ ठन बहुत तारी शर्म कुड़ है बतावे ते ए दहन अपन तई नहीं जाने अरे वो तई कहा जा कते दैला अरे जगह पेट भीतरी खुसरे रहे समझदरी से उल्टा रहे बिचारी हतो ना एक आध दो महीना नहीं पूरा 9 महीना ले पूरा 9 महीना ले अपन पेट भीतरी राख के तोला कुम्हार सही पर कोई पूरा 9 महीना धन तो भीतरी में आगी नहीं बारिश नहीं तो सूख सी सही है मरद वहां की बिचारी दुनिया में लानी अपन काचा सुते लेकिन तोला सूखम सुतई आ जा मामा अपन जन्मो लागे हम सादा बना के तोला दूध पियाई अरे वो दिल भुला के दुनिया का कौन न जानबे करब सारा दया करो मां इसने दया करी तू हतई नहीं जानत दया करो ना चल बता दे जी दई दया हो ये कर दई है हर कौन जी सूरबो न खा हमारे नाने सड़ा के लेके सियान गांव भर जाना थे हमार दाई कौन है? सीता भैया। हमार दादा कौन है? भगवान वो भक्ति रूपी दाई सीता पदों पर बैठे हैं। ए दाई सीता हम तोर नाना लइका या दाई ये दे हाथ ला टांगे हाथ
अपन के बेटी बेटा समझ के हमारा अपने पाले ओकरे बाद खर्चा करे का ऐसे दोनों हाथ ऊपर करबो ना तो वो सीता मैया हमारा टप ले पाई। चलो चलो जय बाबा रामदेव और अपन अपन दोनों हाथ ला टांग देओ। ले जगह जगह कर हाथ होइते मन टांगो दे भगवान कन हो दे होइते एक ठन दे होइते के ठन टांगो सवा ठन दे होई सवा ठन टांगो जे कर नहीं है ते कर थुथुल मुथुल या लइकोनी में झंडा को लइका ढलंग दे ते कैसे करता सो बीच वाली मौसी रोग ही नहीं तो कंजूसी मर जाता। हाँ तो टांग नया दूधी पथरी शाम का ये दैसे करना वो नहीं तो ये दैसे नहीं कर सका कंजूसी मर जाता और चकचक ले नावल पर कहा जानी मरी मराई जाता कैसे ये दैसे करना है और डेरी हाथ वाला उठा थे ले और मैं हाथ लगा लोगों मार दी के ले डेरी साथ में खावे डेरी साथ में धोवे बता तुम्हें संगरा करना कैसे वो माँ कसम भगवान कसम गुरु जी तू हर गांव देवी देवता कसम खा कहा तुम्हें जे अपन दोनों हाथ कसम ने पहले ऊपर उठाई मैंने जाना कौन कौन उठाई अपन दोनों हाथ का ऊपर उठाई माँ कसम का भगवान है वाला सब ने पहले ऊपर उठाई। ये तो सब खाली कर दे रे भैया बॉस रे डर मैं तो उसने नहीं कहा तो भाई चैली उठा ही नहीं कहा था भगवान का तरक्की करी वाला जागू था उठा ही कहा था मोर भाई के ले चलो फिर उठाओ रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा में तुलसीदास की जय अपन अपन दाई दादा की जय अपन अपन गुरु गोविंद की जय पवन गांडाने सदा की जय। वाह भैया भगवान के पावन कथा काका दर्शन हो गए खास टांग दंडवत ले बैठ जा भगवान के पावन कथा किस खान ऐसे किस माने बेंद्रा ऐसे कति बेंद्रा के खान में कौन कौन बैठी ये काल के नाम हां कौन बेंद्रा है जेकर खान में कौन कौन बैठी ऐसे। वाह भैया अंग्रेजी वाला बंदे किस नहीं हो भाई समझ आता था जब कहे ना अंग्रेजी पढ़ के बैठो ना अंग्रेजी वाला किस नहीं होय के आई डबल एस नहीं होय हिंदी वाला किस है और हिंदी किस माने बेंद्रा होता है। आओ और निवेदन करो गोस्वामी जी महाराज किसकिंदा कांड में केवल विचार भर होते हैं भूतानी होय किसकिंदा कांड में केवल विचार भर होते हैं भूतानी होय और लंका कांड में केवल भूता भर होते विचार नहीं होय दोनों बीच में लेकिन वो है सुंदर कांड जिसमें केवल विचार के ही काम हो जाते हैं। आओ भैया यात्रा करो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम में बिगाड़ो या अपनो जग में हो हर काम वाला विचार करके करना चाहिए। सुग्रीव राम और लक्ष्मण लावा देखी डोंगरी खाले में ऐसे डोंगरी में बैठे है कौन सुग्रीव और हनुमान आगे वो तू जानी तनी आवा थे हनुमान ऐसे बाली भेजे होई तैसे लागते जा अगर बाली भेजे होई तैहल में भाग हूं ऐसे अरे कहाले भागबे और कहाते जाबे हां सकल भुवन घूम जाबे लेकिन भागे सुग्रीव काय की त सुग्रीव है जीव दे दादा हो सुग्रीव काय त सुग्रीव जीव है देखे बार जाते कौन है सतगुरु है आते कौन है भगवान है तो जीव हमेशा डर रहते बड़े दादा गुरुदेव जीव हमेशा डर रहते तो सतगुरु की आंखें देखना चाहिए कौन ला अपन भगवान ला निवेदन करो प्रसंग हम ऐसे होते गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए अब बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए जब हनुमान जी महाराज बन गए ऐसे बन गए महाराज बन गए जनेऊ लगा डरी अब पता लगा बरदावा थे जी हनुमान अब कैसे कहा जी कैसे महाराज बन गए जय सिया राम जय जय सिया राम अरे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ये जय सिया राम जय जय सिया राम आदत की बीना से निकला रघुपति राघव राजा राम संकर की कमरों से निकला पतित पावन सीताराम गंगा की लहरों से निकला सीता कहे को सिया राम संतों की बाणी से निकला बचपन में
बच्चा बच्चा बोले जय सिया राम। भारत के बच्चा बच्चा बोले जय सिया राम। भारत के बच्चा बच्चा डांडे सरा के बच्चा बच्चा बोले जय सिया राम। दोनों हाथ बढ़ करके बोलो जय जय श्री राम। मैं आए हो ऐसे कहूँ ना तो सब समझाए हो। ये हो राजा रामचंद्र की बोलो आनंदगल भगवान की राम राम कबो और चकाचक रबो। हनुमान जी महाराज तीर में गिस और राम लक्ष्मण जैसे देखिस ना तब महाराज बने तबले भगवान के पांव पर थे। और महाराज मन का पांव पर थे का नहीं, हम लोग पांव पर थे। लेकिन महाराज हो गए हनुमान रूप बना है महाराज के और राम लक्ष्मण के पांव पर ही भगवान को किस लक्ष्मण लिखा था लक्ष्मण ये महाराज और हमार मन के पांव पर थे। मतलब ये सही महाराज नहीं हो। अरे सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से और खुशबू नहीं आ सकती कागज की फूलों से। अरे हनुमान जी महाराज गलो जो तू मन कृष्णा क्षत्रियो की कृष्णा क्षत्रिय क्षत्रिय कुल में जन्म दर देखते साथ ब्राह्मण के पांव पर थे कृष्णा क्षत्रिय ब्राह्मण के पानी परत रहते दोनों जन एक दूसरा छुपाइनगा ओकरा भगवान घलो अपन रहल छुपाई यति हनुमान जी महाराज घलो अपन डाले छुपाई। कैसे हनुमान जी महाराज देखाए काला वो दारी देखे रे की इच्छा होते धरनी होए। फोटो मिलाएगा हनुमान जी महाराज पांव पलट छोड़ दे पहले फोटो मिलाई खोल के देख लो माना साहब फोटो मिलाए पहले इच्छा होते धरनी होए। जानदारी तब पूछे वाह भैया गौरी शंकर भगवान की वाह भैया भगवान लक्ष्मण ने इशारा करी ये महाराज है सही महाराज नहीं होने के लिए जब तो हमारे मन के पांव पर इसकी हिस और महाराज हो जाए कि हिस कौन है हनुमान है कौन ला भगवान राम ला तुमन हा ये जंगल झाड़ी में भिया कृष्णा है खटका डबरा काटा खूटी ठेला पथरा है और तुम्हारे पांव नरम नरम है। कैसे जंगल झाड़ी में घुमा तो तुम्हारे कौन हो जग के कारण संसार के कारण जग कारण तारन भव अरे भंगन धरनी भार कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज तारन जग के कारण तारे बार कौन ला तारे बार और राक्षस मन ला तारे बार और जेला जेला भगवान हमारे है वो मन तरगे भिया के भार उतारे बार उकार अधर्म ला नाश करे बार राम न मारे काहू को और ना पापी है राम अपने खुद मर जाता है और करके खोटे इंसान ला मारे के जरूरत नहीं है वो गलत काम करिस ना तो खुद मर जाते टीपा कहते आज लेते मोर लेके मर सियान मन कहते निवेदन करूं भैया जत का जन मूर्ति मन बैठे हो दादा मन भलो बैठे हो निवेदन करो पानी धरे सकबे काका छाता वाला काका मां कसम तोर छाती मर जान छाता लगे पानी धरे सकबेगा पानी हाथ में कैसे सुकुर तुम हो जाता कि सियान के भूला नहीं जान बेगा पानी धरे सकबे नहीं कतो बरदई तो धरे सकबे नहीं पानी ले हाथ में रोगिनी तो हाथ है पानी लाया पानी हाथ में धरे सकबे नहीं ऐसे नहीं सका ठीक है और नान कुन कटोरी में पानी रख के फ्रिज के ऊपर में 4 मिनट रख के 4 मिनट बाद ऊपर अपन जही तहन वो धरे सकबे नहीं
एक कनी बूता करे लागे है वो कटोरी में रख के फ्रिज के ऊपर रखना भर पड़े है तहान वो पानी धरे सकबे नहीं। बस ही बात है दाई भगवान का है निराकार है साकार में एकरे से दी हो है प्रेम करबे तो भक्ति होही भक्ति करबे तहन वैराग्य होही तहन वो भगवान ला पाए में ज्यादा देरी नहीं। वाह भैया वाह भाई अब तो कथे जी पुलिस ला गरम होना चाहिए संत ला नरम होना चाहिए और नारी ला शरम होना चाहिए। जेकर मन शांत है नरम है वही ला भगवान ला पाजत है जय हो जय हनुमान जय हो महावीर जय जय भगवान तै वीर कहाएगा जय श्री राम। हजनी के दुलरवा राजा बजरंगी कहाएगा हजनी के दुलरवा राजा बजरंगी कहाएगा जय हो जय हनुमान महावीर जय भगवान वीर कहाएगा हजनी के दुलरवा राजा बजरंगी कहाएगा लेकिन तुमन मनखे नहीं हो तुमन तो भगवान हो कैसे लगते कि भगवान का थे। अब हमार लते पूछा सस कोनो की के ना तले बता ठंडी महाराज की ऐसे हनुमान भगवान महाराज की ले बता था सुन कौशलेश दशरथ के जाए और हम पितु बचन मानी
राम कौशले से दशरथ के जाए राम हो सिया राम वचन माने बजाया है राम हो सिया राम ये राम राम लक्ष्मण आई संगनानी सुकुमारी सुहाई संगनानी सुकुमारी सुहाई बोल सीताराम भगवान के अयोध्या के राजा दशरथ हमार दादाए और छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या हमार दाइए हमार दाई के नाम कौशल्या और हमार दादा के नाम दशरथ। हमार दाई दादा के बाद रमान के हम 14 साल पर जंगल में आए हमार दोनों भैया मोर नाम राम है जी और ये करना लक्ष्मण है और जंगल में आए पंचवटी में ता हमार अर्धांगिनी ला मोर धर्म पत्नी ला कौन चोरा के ले गए जी उइला हमर खोजा छन महाराज ऐसे हनुमान कथे राजा दशरथ दाई कौशल्या और राम यहाँ ये तो वही राम हरे कति राम मैं नाना रहो अयोध्या में गे रहो जी ऐसे तते पतंग उड़ी हाथ रहे जी तोर पतंग ह देवलोक में चल दी इंद्र के बहु पवन रेखा पतंग ना धरी तमोला जाकी के है नहीं यार तते कौन जी तो वही पेंद्र ह दो जी वो तोर पतंग ला पवन रेखा धरे रही तेरा छोड़ा के मैं आने हो या हाथे हनुमान हरत जी ऐसे हनुमान जब घिसना तब भगवान राम हनुमान जी ला देख करके छाती में लगा ली ते वही हरत जी पेंद्रा बन के आ रहे तभी जब बेंद्रा नहीं बने हाजी दाई दादा हो बेंद्रा बन के आ रही किस नहीं तहन हनुमान वो ब्राह्मण बने रही थे बेंद्रा बन गए बेंद्रा बन गए दाई हो भगवान के छेवाजी हनुमान आज बहुत बड़े काम करे हस ता हनुमान का एक क्षण बात है भगवान की मोरो एक घर राजा है सुग्रीव ऐसे आओ वो कर धर्म पत्नी रूमाला वो कर बड़े भैया वाली अपन भाई बोला कौनला अपन के भाई बोला जेकर छैया खुंदे में दोस्त पर थे वो अपन भाई बोला हमारा राजा सुग्रीव के बड़े भाई सुवारी बना के राख ली वो करो सुवारी नहीं है और तोरो नहीं है दोनों के एक बराबर है ते कल मन आतीस ता मोर सन में जाते अब वो सुग्रीव सन में टान बज हनुमान जी महाराज 3 बेले ब्राह्मण बने 3 बे होते नहीं मानस में पूरा 3 बार बने होते पूरा मानस खोल के देख लो आप 3 बेर हो एक बेर भरत जी महाराज बोला दिया था दूसरा भी भजन करा पहला तीनों बार हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप में और तीनों बार में कहीं न कहीं अच्छा काम हो तीनों बार हनुमान जी महाराज के द्वारा कोई न कोई अच्छा कार्य आपके द्वारा हो और 3 बार हो वाह भैया वाह भाई अब हनुमान जी महाराज भगवान के पांव में डंडा सरा क्या बरोबर महाराज बने रही जागिरी अब बेंद्रा बनी तब फिर भगवान के पांव पर अच्छा दाई दादा अजय केकरो पांव ला पर छे ना ओला 4 छन चीज हमें सब ले पहले मिलते आयु दूसरा मिलते बल और तीसरा में बुद्धि और चौथा में सम्मान एकरे से मानस में कथा है चाहे कको बड़े हस बाबू सब ले छोटे बन के छोटे बन जा नानो ये प्रसंग ही सिखोते बड़े दादा जितना छोटे हो सके छोटे बन के रह जीवन में हमेशा सुखी रहे निवेदन कर होदाई नदिया खाड़ में ना नदिया खाड़ में बड़े बड़े रूप मन ठाड़े रहते बड़े बड़े रूप मन ठाड़े रहते और नदिया पूरा आते ना धीरे धीरे खोला जाते और बड़े बड़े रूप मन गिर जाते बड़े बड़े रूप मन बुहा जाते ये घाट ले वो घाट में झोंकते वाला लेकिन वहाँ ने दूबी कथों में है वो खाड़ में दूबी रहते बड़े दादा जमा कर रहते ना काम जाल है वो पानी के यार वो कोई दूबी को हाथ लग जाए निवेदन है बड़े दादा प्रसंग बोला ही होते जीवन में हमेशा छोटे बने के ना कोई नहीं बिगाड़ सके यार वाह भैया वाह भाई भगवान के थे वाह हनुमान ते तो नान उग्र है तब हो काम करे
चीन डाले ऐसे की भगवान के थे तोला पाँव में रखते हो लेकिन पाँव ला तो तू झंझ हटा रहे कौन सीता और लक्ष्मण हाँ देखल एक काम करथो कि मैं हाँ तोर बिना रह नहीं सकूं काबर ते मोर भग गया हाँ देखल मिही तोर छाती में बस जथो कि तब हनुमान जी महाराज भगवान लगी ये लोग काले तोर चेहरा ये लोग काले तोर चेहरा अल्लाह के झंझा करो नजरिया हो ये लुकाल तोर चेहरा आगे झंडा करो नजरिया हो काल तोर चेहरा तोले सुखर कोनो नहीं है तोले सुखर कोनो नहीं है खोताने में दुनिया राघव लुकाल तोर चेहरा आगे झंडा करो नजरिया हो ऐसे हनुमान के थे मोर छाती में लुका रहा कि ओई दिल दाई दे हो भगवान के फोटो ला देखो और हनुमान जी के फोटो देखो हनुमान जी के छाती में कौन है भगवान राम बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की वाह भैया वाह भाई हाथ जोड़ के हनुमान की एक क्षण से गलती करे हरे भगवान की अरे मैं चिन्ह बर नहीं सके का शक्ति एक मंदमय मोह कुटिल हृदय अज्ञान पुण्य प्रभु मोहि विसारे और दीन बंधु भगवान लखन सिया रामचंद्र की जय मैं माया में भुला रहे हूं तेकर सती में तो चिन्ह बर नहीं सके लेकिन ते तो अंतर्यामी आस ते मोला कैसे चिन्ह बर नहीं सके हां फेरी बेरी मोला महाराज के हाथ रहे भगवान के थे हनुमान ये कर सती में जाना जरूर है हनुमान के रहा तो अपन अच्छाई ला खोली नहीं खोली मैं तो नहीं पूछे कर सकती आज मैं तो जाना रहे हो तबले मैं तो कहीं चीज के हूं महाराज के हूं और सहित में तो महाराज के लिए खास ऐसे महाराज ले कमनियास और सहित में दे रहो अरे दुनिया की बात ले छोड़ आज के मन से मन गुरुजी आदरणीय मोर गुरु दादा आज के हमार चाहिए मन से मन कुकुल लेके बीते माँ के संबर दादा हाथ हाथ का भोभला नहीं तो हमन कुकुल लेके बीते हान कुकुल ले मजाक नहीं रोगिनी तो हाथ कौन कौन बोलला मां बैठे या हाथ जेकर भरोसा में जिया था जेकर भरोसा में सांस चला थे ओकरे दा बोलला मां बैठबे इते कन हो एक के सांस कन रुक ऐसे हो जाए महाराज हा डांडे सरक महाराज हा छाती के रही कहाँ के रही छाती 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 ये छाती नहीं अरे वो छाती कैसे छाती में चल जावे ये तिल में अरे यहाँ ओकरा बस आया थे रे यहाँ छाती जा धान छाती चक जा बस ला हाथ महाराज का कसरे कुकुर कुकुर कैसे तो सब चीज बने बने है बेटा लेकिन तीन ठन इतना बड़े गलती करे हते हैं बोला सुधार रहा कुकुर का तोर पांव पर महाराज का गलती तेल बता मैं मनसे नहीं हो कुकुर हो बताओ सुधार हो हाँ तो सुन की इतना बड़े गलती है अतेक जार धरती तोर पर छोटे पर थे कभू की साफ कर थे वो दिवाले में करता और तोरा जगह नहीं मिले
ये पहला गलती। दूसरा रात निकाल के कोनो बूता काम करके आए कोनो हमर दाई बहनी बेटी मन तो कर मुहातिम जाके सोते बासे तेरा जगह था बेवकूफ नहीं तो ये दूसरा गलती। तीसरा कोनो मंगैया देखता था तोर का बाप के हाथ जात रहा चला भूखता था। ये तीन गलती है तो ये तीनों सुधार के रख। कुकुर का सही कहा था महाराज बने कहा था लेकिन बैठ बता तुम्हें बैठ में बता था ये कर सकती में ये कर हिसाब नहीं करोगा ये कर सकती हिसाब नहीं करो हो सकते मोर भारत है ऋषि प्रधान देश है ये को जन महात्मा मन ई कर कौन होई कौन हो यज्ञ करे होई त हां ई कर कैसे ई में मुद्दों की इसी में हो सकते कौन हो ई करे कौन हो यज्ञ करे होई त कैसे यज्ञ में ई में हिसाब कर दो ये कर से नहीं करो महाराज दीवार में कर थो की ओ में कोनो चीज नहीं करे ठीक। दूसरा नींदे कोड़ के आ रहे थे रात और दिन बैला पैसा का कमा के सिरई से पैसा करत एको दिन राम लभाज लो रात निकाल के ऐसे की कोमल रात की उठा ठोकी उठनी से कथो मर जात हो कमाई में। दूसरा तीसरा ये कर सकती हो मंगैया भूख तो महाराज अरे दुनिया खिलाने वाला भगवान ला दुनिया के मन मांगते दुनिया वाले समारोह का हम मांगत फिरता सब ऐसे की कोला भूख ठोकी महाराज के आंखी डग डग ले दिख का हमन कुकुर के पुरतन नियन रिकी महाराज की हिस वारे कुकुर टेढ़ी पूछी चोर अरे दुनिया ला जगाना है बेटा ते सूते बार छो अरे फोकट कमा के ये जिंदगी अरे फोकट कमा के जिंदगी फोकट गवा के जिंदगी रे फोकट गवा के अरे फोकट गवा के ये जिंदगी फोकट गवा के जिंदगी फोकट गवा के जिंदगी रे फोकट गवा के अरे फोकट गवा के जिंदगी रे भाई करे बिना संग रे हाय फोकट गवा के फोकट गवा के जिंदगी रे भाई करे बिना संग रे हाय फोकट गवा के फोकट गवा के जिंदगी फोकट गवा के रे अरे फोकट गवा के जिंदगी फोकट गवा के जिंदगी अरे फोकट गवा के जिंदगी रे भाई करे बिना संग रे हाय फोकट गवा के फोकट गवा के जिंदगी रे भाई करे बिना संग रे हाय फोकट गवा के फोकट गवा के जिंदगी रे भाई करे बिना संग रे हाय फोकट गवा के फोकट गवा के जिंदगी रे भाई करे बिना संग रे हाय फोकट गवा के
के काले भाई भोकत गवा के ये भोकत गवा की जिंदगी रे भाई करे बिना सत्संग है भोकत गवा के जिंदगी रे भाई करे बिना सत्संग है भोकत गवा के भोकत गवा के भोकत गवा के ये भोकत गवा के ये भोकत गवा के ये भोकत गवा के बोल हनुमान जी महाराज की वाह भैया वाह भाई हनुमान का थे भैया दादा को ठिया बोल सीताराम भगवान की जय कल्ले ले हमार काका आ है जीवन जे भंडारा में भी काम करत रही है आज अन्य मोर काका जीवन की तरफ से बैठे नहीं रहे होते कर पहली गुरुजी आज अन्य मोर जीवन काका की तरफ से 101 रुपया सादर मंचस्थ मानस परिवार ला सब प्रेम भेंट है बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय वाह भैया वाह भाई हनुमान का थे अब मोर खान में बैठी अब भगवान ला दे देता हो हनुमान हाँ अपर खान में बैठा रहा थे ऐसे भगवान का आधार है जी तीर कमान हाँ दीपा के थे जी ये मान रखे तीर कमान दुनिया वाले जाने हम तो आदिवासी हैं दादी हाँ भगवान हनुमान धरे है अब भगवान ला हनुमान जी अपन खान में बैठा रही ऐसे एक खान में भगवान राम ला बैठा रही और एक खान में कौन लक्ष्मण ला बैठा रही ऐसे भगवान राम ज्ञान है और लक्ष्मण हदाई हो वैराग्य है जेकर खान में ज्ञान और वैराग्य बैठे है और हनुमान जी कहा थे प्यार किया तो किया प्यार किया तो किया दिल दिया तो दिया भगवान कहते चल बेटा हाँ हनुमान जी कहा चल बेटा कहाँ जाबो तेजी यहाँ लेगा था यहाँ जाबो वाह भैया वाह भाई आज हनुमान जी के खान में साक्षात भगवान राम और भाई लक्ष्मण बैठे हैं और हनुमान जी महाराज जय श्री राम तो हनुमान जी महाराज कैसे फोकट उसमें बामहन से नहीं हनुमान हनुमान अध्यक्ष सरल चीजें वाली नहीं हो ठट्ठा मट्ठा कह देबे हाँ निकाह था जी और हनुमान जी कहा था हनुमान जी महाराज आए का भगवान जब कहीं चला भाई में हाँ दशरथ दादा कौशल्या दही बना के आओ अयोध्या में कृष्ण तब भगवान शंकर दही लगी पार्वती एक काम करते हैं रा अब भगवान के समय आगे सेवा करके अपने जात हो सकी ते काय बन में महाराज तुम ये बेंदरा बन हो तो कोनो निश्चित है मोला ता एक काम करना महाराज ते बेंदरा बन हो कथा तो ये पालक तू मन रहा तू हर खुशी बना के हो राख लो महाराज तो कोनो दूसरा नहीं होय काका निवेदन करूं हनुमान जी महाराज पर दूसरा नहीं होय दाई पार्वती भगवान शंकर तब अपना जार बूता करेगा सामान्य चीज नहीं है गुरु जी के हृदय सुरता के बोल सीताराम भगवान की जय बोलो शंकर भगवान की जय अरे अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का अरे काल उसका किया बिगाड़े जो भक्त है महाकाल वो शंकर भगवान हनुमान बने जी ऐसे और शंकर भगवान हनुमान बने हैं तेकर खान में राम लक्ष्मण बैठे हैं ओकरे से ये कांड के नाम है किष्किंधा मतलब कति बेंद्र के खान में भगवान बैठी अब हनुमान जी महाराज आवा थे कहा सुग्रीव करा अब भगवान राम और लक्ष्मण ला बैठा रहे हैं अब हनुमान जी कहा थे मोर राम पर श्रद्धा लगा बोजी भक्ति लगा बोजी मन लगा बोजी मोर राम पर श्रद्धा लगा बोजी भक्ति लगा बोजी मन लगा बोजी मोर राम दयालु है वो राम जी दयालु है वो राम जी हाँ चलो माया कर दिया जरा मोर जानवर
श्रद्धा लगाबोगे भक्ति लगाबोगे तन लगाबोगे मोरे मोर राम पर बोलो आनंद कर भगवान की वाह भैया अरे कैसे भाई अरे नियत तुम्हारी अच्छी है तो तकदीर तुम्हारी राशि है और कर्म तुम्हारा अच्छा है तो घर में मथुरा काशी है पंखों से नहीं हौसलों में उड़ान होती है अरे भगवान उसी को मिलती है जिसकी दिलों में जान होती है। आज हनुमान जी महाराज भगवान रामला और भाई लक्ष्मण पागे अजगर छाती में भगवान राम बस गए। अब सुग्रीव महाराज देखी साईं अच्छा वे तो बाली भेजे रही सही बनिहार कहत रहे लेकिन हनुमान हम तो अपन खान में बैठार के आना छे ऐसे ऐसे की के आज सुग्रीव के शरीर आनंद हो गए और सुग्रीव महाराज खुशी होके देखा थे और जैसे हनुमान जी महाराज भगवान राम और लक्ष्मण तीर में आनी सुना सुग्रीव महाराज भगवान के पांव में डंडा सरा गिर गए। सुग्रीव हलो भगवान के पांव में गिर के जी अब भगवान के पांव में गिरी ना तब भगवान उठा के अपन छाती में लगा ली। आज सुग्रीव हाँ मन में सोचत रही ये मन अतेक सुंदर सुंदर है अब कौन जानी मोला अपन संगवारी बनाही कि नहीं बनाही ऐसे मोला अपन चरण के मन में लगाही कि नहीं लगाही ऐसे रहो राम ही केवल प्रेम प्यारा और जो जाने नहीं जान निहारा हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान लोग कुछ नहीं चाहिए प्रेम चाहिए बस। भाई हम सब जाना था कहाँ जाता है काकी ये वो रोगी नहीं तो कोनो कोई कही जाओ का हाँ पैसा ना नहीं चाहत होई बुला के दिस ना अरे बड़े जाते हां हम सब जन जाना था कि दूध में घी है ना काका पक्का ही नहीं दूध में घी है हम सब जन जाना था कि दूध में घी है। आप सुकालू ले एक गिलास काचा दूध धरा ले और वाला पूछ का सुकालू ये में घी वाला टमाटर रहे ये में घी टमाटर ये दूध में आवे कहते घी देख तो कर बबल दिखी नहीं अपराम देखियो सही आदमी है रे काचा दूध धराए सब घी दिखी ता घी कैसे हमन डांडे सारा तरियल बिलो हेलो निकले नहीं कहाल बनेगा का अरे वहे दूध बनेगा वो दूध ले बने और वहे ले घी निकलते लेकिन ओकर प्रक्रिया है पहली वो दूध ले दीपो तान ठंडा होई तहन जमो 3 दिन ले फनफनात गयो रोगी हाथ है तहन 4 पहला धाल ले ओकर नास नास के टूटत ले बिलो तहन हम लेवना निकलही वो लेवना फेर आगे दीपो पे तब घी दिखी बस हाँ जा हमार लागत थोड़े भाई दिन भर रात भर बैठबे वहाँ भात हो तो खा ले तहन जाबे हाँ होते जो ले बैठे रहे कन्या कुबर के टूटत ले कम से कम एको पतरी खा ले तहन जाबे जाई रोगी हाथ वहाँ के ला कहा था भंडारा के ला हमारा घर के लिखा हमार घर के कहाल देबो बराबर भैया उसमें आज भगवान ला पाए पर प्रक्रिया है बड़े दादा फोकट में भगवान नहीं मिले जी नहीं मिले फोकट में मिलबे नहीं करे देख लो आप जेन भी पा है तो भगवान ला कड़ी परिश्रम करे के बाद ही पाए जटायु ला देख लो आप जटायु जी महाराज भगवान ला के बराबर सरल लाख थे ये जटायु भगवान मिल गए त कैसना मिले खोज के देख कथे सबरील भगवान मिल गए कैसना मिले खोज के देख ये है भैया मानस अंतिम बेरा मिले है बड़े दादा पूछने लगा आखिरी बेरा मिले होते हैं आज बैठे हो तो सांझ की भगवान पर बबल मिली नहीं मिले यहाँ तो दिन भर उपास रहते दबा वो तीजा वाली मन है तो दिया फूक के भात खा देते हम देखे पर दिन भर के हने पूरे धरे तो
भगवान ले पाए बर बड़ कर मेहनत करे लागते भाई। आज हनुमान जी महाराज का कहानी बन के अपन आप ला भुला के अपन बने रीत में बामन बन के बताए भगवान ले पाए बर। वाह भैया, वाह भाई, आज भगवान ला पाए बर क्या करे राघी जी, भगवान ला पाए बर कथे भैया भगवान ला पाना है तो श्रद्धा भक्ति में विश्वास कर ले। हौसलों में उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं, ओटों में मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं, श्रद्धा भक्ति में विश्वास हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। हनुमान भगवान राम लक्ष्मण जैसे सुग्रीव कर लेगी, सुग्रीव महाराज भगवान ला निहार के देखी, अब भगवान के पांव में जैसे गिरी भगवान राम सुग्रीव ला अपन छाती में लगा ली। तोरे सुरता में ये प्रभु राम जी अकुलावत रही थी ना, तोरे सुरता में ये प्रभु राम जी अकुलावत रही थी ना, तोरे सुरता में ये प्रभु राम जी अकुलावत रही थी ना, तोरे सुरता में ये प्रभु राम जी अकुलावत रही थी ना। तोरे सुरता में ये प्रभु राम जी अकुलावत रही थी ना, तोरे सुरता में ये प्रभु राम जी अकुलावत रही थी ना। तोरे सुरता में ये प्रभु राम जी अकुलावत रही थी ना, तोरे सुरता में ये प्रभु राम अकुलावत रही थी ना। तोरे सुरता में ये प्रभु राम जी अकुलावत रही थी ना, अकुलावत रही थी ना, जी अकुलावत रही थी ना, अकुलावत रही थी ना, अकुलावत रही थी ना, अकुलावत रही थी ना। बोल सीताराम जी भगवान की जय हो। तब तो कथे जी चावल में दूध शक्कर मिल जाने से खीर बन जाता है, चावल में दूध शक्कर मिल जाने से खीर बन जाता है, जिसे भगवान राम मिल गया उसका तो तकदीर बन जाता है। आज सुग्रीव महाराज भगवान राम लक्ष्मण दोनों जन मिल गए। हनुमान कथे देरी करे काम नहीं है, एकरो स्त्री नहीं और तोरो स्त्री नहीं है, हां देखले दोनों जन मिटान बना दे थी। और हनुमान जी महाराज तब हनुमंत उभय दिसी और की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी छोरी प्रीति दिखाई, लखन सिया रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज
उसके बेर महाराज बन के ऐसे हाँ, अब मैं महाराज बन गया हूँ। अब देखो तो नाम का नाम है राम और तो नाम का है सुग्रीव। हाँ हाँ हाँ, अब दोनों जहान आगिले बढ़ा हूँ, आगिला साक्षी करे हूँ काबर अगर मिटान हम मिटान पर कहूँ कपट कर ही भीतरे भेद कर कहूँ कपट कर ही तो आगी हमरा जला के राख कर दी। आगीला साक्षी मान के कहा था मिटान पर कपूर छल कपट नहीं करना है, हर दुख सुख में मिटान के काम आना है। अब तेरा सोच के तुम मिटान आज बढ़िया सुंदर बन जाओगी। अब भगवान रामला अरे भैया आगे के काम है यार, जैसे हमारे घर में सत्यनारायण कथा करा था, हमारे घर के बाद घर में सत्यनारायण कथा करा था, वो कथा पूरा हो बाद अब बड़ा कर लकड़ी रच के नहीं बना थे यज्ञ बना नहीं दई सांगला तुम्हारे कहाँ था नहीं कराओ का स्वाहा स्वाहा सत्यनारायण कथा या कैसे सुकुल तुम हो जाता सो सत्यनारायण कथा या हानि नहीं कई दार दाई हाँ हाँ ले ठीक है बने कम हो जाते बेटी भी है कर माँ का समझ। अब गुरुजी अभी कौन सा वाला बना थे भोजन में रिचार्ज होती इसका थोड़ी कर हाँ 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 ठीक नहीं ऊपर बात दादा हाँ मन तो शाम काटा रहे जौन भी रूप में बनिश हो गए हमार मन ता आगे के काम है दाई मोर के मतलब ये है आगे के स्वभाव है। जैसे मंत्र पढ़ के ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ते के बाद हमार स्वाहा 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 ऐसे कथा ना ठीक है। और धोखा में कौन हो महाराज हम मंत्र लड़नी पढ़े पैसे धोखा में महाराज कौन मंत्र लड़नी पढ़े पैसे अब वो दूध आना चौर हकन हो आगे जाही तान वाला कैसे आगे छोड़ दी मंत्र नहीं पढ़ेगा या मंत्र नहीं पढ़े अभी भाई रा 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 सर नहीं आगे काम में वो चला है वो तीरे में बैठे हाथ ये दान स्वाहा कहा धोखा में कौन हो धोती हुई हुर्स आगे तो रुक 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 अभी मंत्र नहीं पढ़े हो नहीं पढ़ो बराबर बढ़ी आगे स्वभाव है एक से हनुमान जी महाराज एक से साक्षी करे वाला कि दोनों जन मितान बदात हो बराबर दोनों पक्ष तोहर बराबर आए भैया कौन हो दूसरा जन भूला ये आगे के शुरू हाँ तब तो कहते जी अरे पानी से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी कौन अग्नि से तेज है और कौन काजल से कारी। पानी से पतला ज्ञान है पाप भूमि से भारी क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से कारी। बोल सीताराम भगवान की जय। काका साउंड देगा हरिओम। हाँ अभी हमार मानिकपुरी भाई है कि काजी थी आलू बनवा है गुरुजी की ही के है नहीं हर जगह आलू ताए हम जानते महाराष्ट्र जाते उड़ीसा जानते जिसने खाबो उसने खवाबो है नहीं। अभी हमारे गांव बना थे सेमी और काका दुनिया भर के बना थे और कढ़ी जेला जमी जोरदार झड़ी तो झड़बेगा खाक जाओ। हाँ तो कोई घर जाना नहीं है। एक निवेदन है आप सबसे चाहे माता हो चाहे पुरुष हो सबके लिए घर जाते हो फिर खाना बनाते हो फिर इधर नहीं आते हो तो सबके लिए भोजन की व्यवस्था है प्रसादी की व्यवस्था है। जो माइक के माध्यम से जहाँ भी सुन रहे हैं वे लोग भी आ जाएं भोजन प्राप्त करने के लिए। बढ़िया कढ़ी बना है मैं पूछा मैं बढ़िया बता ले रहे भैया तब रोको कढ़ी है आलू मटर है ना बंदे भाजी भी बने हैं कहा थे लेके मन है इसने तो हमारे गाँव पूरा खवा देता झारा चारे नहीं होता हम देखे चल जय हो देखिए अभी रुक जाए ना मोला चुटिया बनाते हो जाऊंगा ज्यादा भी मत रखबे काटे एक जगह रहूं जाऊंगा हाट के देकर जाए 7 बज गए है बराबर आज का झूठ बोलता रामायण वाला बनता ये वही है तो पैसा है चल जल्दी चालू कर वाह भैया वाह भाई आगे करो तुम पूजा और तीरथ करो 1000
जिन दुखियों को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। अरे आजकल गुरुजी आजकल सब धनगत है वो पूरा मोरे द्वारा चलत भैया तो मीठा होता तो देखा वो भारी भोर हम नहीं चले का करो सियानी ईमानदारी बात भारी भोर हम का की मोर मोर झन का कहीं छत और नहीं हो। हाँ ये परम दिन के बाद है बृहस्पति दिन गाड़ी चलते इंटरसिटी पूरी लाते पूरी का बरदाई लुक एट मी हाउ आई कांटेक्ट यू ये तो हालत देख कर थरोगी मोर के मतलब है हाउ वहां 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 ऐसे कुरुद का हालत देखते रामायण है डंडे शर्म होते और वहां कुरुद का हालत देखते ऐसे उधर काय होते रामायण इधर होते गई ता ये परम दिन के बाद गुरुजी इंटरसिटी पूरी एक्सप्रेस सही सुना तहन महासंग ठाड़ होइस होगा आगे तब बतात होइस अब महासमुंद में स्टेशन में ठाड़ होइस त ये कनी बने बेरा हो गए ठाड़ हो सिग्नल नहीं मिली तकर से थी ता वो गाड़ी ठड़े नित्य का राघू में एक ठन कुकुर हंसते रहा बड़वा कुकुर है सुने वो बरदाई ये गोल मैया वो मतारी सुनत रहा रोगिनी तो वो पूरी वाला गाड़ी के आगू में वो कुकुर हंसते रहा अब भन्नारी सुनी अचानक जागी से कुकुर उस निंदा ले अचानक जागी से जैसने अगर जागती हुई पड़ दादा उसने वो गाड़ी चालू होती होगी समझात रहे में कहा बात अब मंच पर भजाक बताया ठोको कुकुर है जागी से एक जागती हुई सब वो गाड़ी चालू होती होगी तक कुकुर उस निंदा उठी सब कथे अरे बास रे मैं उठूं तत्के में गाड़ी चालू हो जाते रे कुकुर 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 हाँ मैं उठा तत्के में इतना बड़ा गाड़ी चालू हो बाप रे इतना ताकत है मोर में कहा सूतेरी के उस निंदा वाला तो वो कथे रहा थे कने रेंग के देखो मैं रेंग हूं माने ये रेंग ही माने मैं तीरा तो गाड़ी लगी कुकुर अब दू कदम रेंगी सो होगा कुकुर है गाड़ी है चालू हो गए थे थोड़े रुकिर भाई धीर लगा के रेंगी गाड़ी है ताकि कुकुर का से पक्का में छत्तीरा तो लगी देख में उठे जागे होता चालू होई से ये रेंगे होता रेंगा थे तो कल रहा थे कनी पल्ले का दौड़ के रेंग के देखो बने दौड़ी तक मोला मालूम होई कि मैं तीरा थोड़ी ता गाड़ी है स्पीड नहीं होई सकनी गाड़ी अपन स्पीड होई ये कन माने कुकुर लसील सिक्का लग के मी छतीरा था अब उस निंदा जागे रहा सुतेरी दे करल ता कुकुर है मैं जागे होता चालू होई से मैं रेंगे होता रेंगी से मैं दौड़ा तो दौड़ी से माने मैं ठाड़ हो हर गाड़ी ब्रेक लगी ये ओकर सोच ल दे माने मैं ठाड़ हो माने गाड़ी ब्रेक लगी बस सरी मोड़ द्वारा हो ये पल्ला दौड़ी गुरुजी ये पल्ला दौड़ी तहन गेजरा फेंक दी तहन रूल के बीच में ठाड़ा हो गया खबर में ठाड़ हो तहन गाड़ी रुक गई पूरी एक्सप्रेस नहा के तो रोके रुक ही रे कुकुर होते जार गाड़ी तो रोके रुक ही तो रेंगे चालू हुई बस भैया ये कहानी हमारे ऊपर है बेटा हमारे चे बहू हमारे खेत हमारे हो जाए जहाज हमारे हमार सवारी है मैं धमतरी नहीं आ रहा 2 बजे रात में मुहाटी में देखा थे बाबू लेकिन पसिया नहीं पी रहा है छोड़ देवे जे दिन कनो आंखें मुंदा दे भाई जे दिन कनो आंखें मुंदा दे अरे वही तो सवारी है अरे द्वार भीतरी माटी में थी वो पार नहीं जाए दुनिया में काकरो गारंटी नहीं है गुरुदेव दुनिया में काकरो गारंटी नहीं है कोई संग में जाने वाला नहीं है केवल अभी बैठे हैं भर संग में जाएंगे बाकी कहीं चीज संग में जाने वाला नहीं ये भैया तब हनुमान जी महाराज आज सुग्रीव व्रत तक पूजा करत स्वार्थ की दुनिया में कौन किसी का होता है अरे जिस पर तुम भरोसा करोगे ना वही तुम्हें धोखा देता है सदा किसी के सर पर ताज नहीं होता सदा किसी के जिंदगी में राज नहीं होता दिन दुखियों को मत ठुकराओ क्योंकि भगवान के लाठी में आवाज नहीं होता वाह भैया
जिंदगी चारी दुनिया है माया के बाजार, जिंदगी चारी दुनिया है माया के जिंदगी चल दुनिया दुनिया है माया में बाजार, जिंदगी चल दुनिया दुनिया है माया में बाजार। शंकर भगवान की वाह भैया वाह भाई। अब भगवान राम और सुग्रीव जैसे मिलान बनिस, मिलन भेंट होइस, तब हनुमान जी महाराज वाह भाई देख के खुश हो गए। तब तो कहते जी राम सुग्रीव मिलान बन गए जी, अब पापी बाली के नाश हो गए जी। आज परम पिता भगवान राम वाह भाई एक जीव सन में मिलान बन गए। पापरम परमेश्वर हाँ जीवला अपन बना ली मिजान बन गए। ऐसे जागी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। वाह भैया सुग्रीव महाराज हाथ जोड़ के किस मितान, एक दिन हम हनुमान सनी है बैठे रहे, ऐसे डोंगरी के ऊपर में बैठे रहे, मंत्री न सही तो यहाँ एक बारा, अब बैठे रहे मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, अब परवश पड़ी बहुत बिल पाता। बैठे रहे हनुमान सान, तो एक जन माई लोग रोवत रोवत जात भी ऊपर ले, ऐसे बोला कोई चुरा के लेगा कहिस, राम राम हा राम पुकारी, अब हम ही देखी और दिन है सिपट डारी। वो माई लोग अपन कपड़ा ला ऊपर ले फेंकिस, लेकिन मिलान वो काकर कपड़ा दिल में नहीं जानो नहीं। भगवान का छे कपड़ा गिराइस, वो रोवत रही से ते कपड़ा लगी रहीस। हाँ तब भगवान का छे मांगा राम तुरंत दही दिन्हा, अब पट उड़लाई सोच अति किन्हा। सुग्रीव हलान के वो कपड़ा ला भगवान राम लतीस, भगवान राम जानकारी इसका छे बेटा लक्ष्मण जी महाराज करा के कथे भैया यह दही जात देखे हो कथे, दैला जात देखे हो कथे, आँखिन देखे हो कथे, तते कहीं करे जी आँखिन देखे यार, लेगा लेगी तहुल देखे, और फिर मंत्री सही बैठे रहे ये कहीं करी से जी, ये ठीक नहीं है कि हमारे लायक नहीं है, ये गद्दार है, ये ठीक नहीं है। ते आँखिन देखे तेकर बात कहीं नहीं करे, निवेदन करो भाई अभी भी रावण है मोर देश में, एक है रावण तो मोर इशार एक यहाँ कईयो रावण है भी मोर देश के बहनी बेटी ला ले भागाए बार जे हावे तेकर वही प्रवृत्ति रावण है भाई। निवेदन करो मानस है ना चीज मतलब हमला समझला इंगित करते, संसार ला कैसना देखबे, संसार ला कैसना देखबे भाई तोर ऊपर है, जैसने देखबे तिसने दिखे का सादा चश्मा पहनबे, सादा चश्मा सादा गुरुजी पूछ ले बरोबर सादा दिखत है, लाली चश्मा पहनबे लाली दिखी, हरियर चश्मा पहनबे हरियर दिखी, तोर ऊपर है संसार ला कैसे देखबे। बिल्कुल अपने ऊपर है संसार कैसे दिखते थे, नजरिया अपन ऊपर है
हमार करा आमन आ रहा है बरबस तो हाँ गांव का नाम आमन आ रहा और सुकालू करा 3 एकड़ खेत है 3 एकड़ खेत है और उच्च में रही फसल कमा 2 ठंडी हुए उच्च में करे भयानक पानी और दनगार फाड़ जाता सही आएगा रवि फसल भी उच्च में करते खरीफ फसल भी उच्च में करते 70-80 हजार खर्चा आते हैं तो ये 70-80 गुरुजी 70-80 हजार खर्चा करे बजाय अगर मैं पहला ले लेते तो उन किसानी करूँ 70-80 हजार बात जाएगी बढ़िया दिमाग लगाई 60 हजार के बैला ले लानी 60 हजार के बैला ले लानी वो बैला वाला वो बैला ला कभू पेरा नहीं खवाया हरियर हरियर चारा खवा के वो बैला पोसे रहा है बड़े दादा ये बैला मन के नस नस नहीं दिखेगा सिहिल 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 करे 60 हजार के बैला अब ये सुकालू का जाने 60 हजार के लेके लानी अब ये लेके पेराट में बांध दीजिए और बैला मन पेरा खाइल नहीं जाने 8 दिन में बैला मन के आंखी है पोट पीट लोगे पेठा चाटा के नास नासा जार के सुकालू कथे बज रहोगे भगवान मरना होगे एकले तो खर्चा होती ही बने रीस रे 60 हजार घलो सिरा के बैला घलो सिरा के खेती घलो सिरा के ये बाबा कैसे करो तब वो सीधा चल दिस कर ले काकर घर जीवन घर तो जीवन आधा मार के सुते रहा है कल कहेगा अभी आए थे इहो भलो आधा मारे रोगा वो लटपट पानी पोरसत रही से तो आधा मार के जीवन है सुते रहा वो करे घर की कथे जीवन विचित्र हो के भाई कैसे वो बैला मन तो मारे के लेके हो गया ते दवाई जान था जी जीवन कथे तो पहली नहीं आते चंडाल दवाई बात मैं वो करे दवाई जान था ते करती संजा संजा आधा मार तो की वो दवाई कैसे का दवाई एक काम कर की तो यहाँ ले डांडे सरा जा यहाँ डांडे सरा चल दे ज्यादा नहीं 40 रुपया खर्चा है धल 40 रुपया धल ले चश्मा दुकान जा चश्मा दुकान जा में फोन कर दे थो और 2 ठन हरियर चश्मा लान दे 2 ठन हरियर चश्मा लान में औ तू हर सिंह दरवाजा में नहीं तू हर देवता कर पूजा पाठ कर लेबे और दोनों बैला वाला पहिरा दे रोगी हाथ सही तो आया दोनों बैला वाला पहिरा दे दोनों बैला वाला पहिरे के दान अब हरियर हरियर नीति की का हरियर चश्मा पहने बैला वाला धान पूरा हरियर दिखे धान फिर रात में बांध दिस ये मन तो 8 दिन के खा नहीं रहेगा पोट पोट मरत रहा है जो पेरल हबर 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 कहीं हरियारी के 3 कोट ना पानी पीन वो बैला मन बराबर ठट्ठा से होगे बढ़ जाता मोर के मतलब ये भाई जे संसार ला जैसे देखबे थे हां संसार है उसमें दिखते आज हनुमान जी महाराज फोन ला कहानी देखी सब ला देखी सुग्रीव बराबर आप ला बदल दी ओकर बाद भगवान का देखिस का भगवान ला वाह भैया वाह भाई आज सुग्रीव महाराज अब भगवान राम मैदान बन गए अब सुग्रीव महाराज की हित मैदान सब प्रकार करी हम सेवकाई और जय विधि मिला ही जाने की आई मैं सीताला तन मन धन लगा के खोजूं और जब कम और सेना है बेंद्रा ते सब धन मिल के वो सीताला खोज के लानो एक जीवन में कोनो घमंड नहीं करना चाहिए कबो बहुत सुंदर बात लिखिया बन बड़े दादा ज्यादा धन कर बे कर गुमान ये कटोया काया टूटी जाके माता के समान दिलैया काया ज्यादा धन कर बे कर गुमान दिलैया काया दिलैया काया कटलोइया काया के वो दाई कटलोइया काया ज्यादा धक्कर में ज्यादा धक्कर में करे घुमाती है कटलोइया काया टूटे जाई माटी के समान कटलोइया काया
गौरी शंकर भगवान की भगवान हाँ सुग्रीव के बात न सुन के खुश हो गए। सखा बचन न सुनी हर से कृपा सिंधु बल शिव अब कारण कवन बस हुवन अब मोहि कहाहु सुग्रीव लखन सिया रामचंद्र की जय। ये लगा थे मितान जैसे सुग्रीव हाँ भगवान लकीस में सीता ला किसनो करके खोजूं सब जन मिल के खोजो लेकिन जरूर खोजो हाँ तब भगवान राम हाँ खुश हो गए। ये लगा थे मितान की अब ते बता मितान ते हाँ डोंगरी में काबर रथस तोर घर कुरियर ये जी यहाँ डोंगरी में ते हाँ रथस। तब सुग्रीव महाराज के थे भगवान हे रामनाथ बाली अब मैं दो भाई राम हो सिया राम तेरी रही कछु पर न जाही राम हो सिया गौरी शंकर भगवान की सुग्रीव के थे मैदान बाली हम और मोरे भैया हाँ मैं हम कल छोटे हूँ और दोनों जन क्या माया रहीस तब मोर बिना मोर बड़े भैया रह नहीं सके हाँ अब बड़े भैया बिना मैं रह बर नहीं सकूं प्रीति रही कछु बरनी न जाई अतेक प्रेम रही भाई भाई में तब ओकर बिना मैं रह नहीं सकूं न मोर बिना वो नहीं सके ओला नहीं देखो तो मैं सुरता कर मोर बड़े भैया कहाँ हैं हाँ मोला नहीं देखे तो वो पूछे मोर भाई स्वामी जी महाराज के कलम का लिखे तेलत प्रीति रही कछु परनी न जाई। गोस्वामी जी महाराज के थे वर्णन करे कले नहीं भैया उनकर भाई भाई माया मैं नहीं लिख सको कि कतका माया चला नहीं लिखे वर्णन न जाएगी। सही बात वाह भैया वाह भाई भाई सही हितवा नहीं और दुश्मनी हो गए तब भाई सही बैरी नहीं। आज मानवे ना तब बड़े भैया बाप हाँ मानो तुम्हें गंगा माँ है और न मानो तो बहता पानी उससे मानवे ना तो बड़े भैया बाप है बोला मैं बाप सन मानो और वो हम हमारा छोटे भाई के बेटा या सन माने ऐसे लेकिन क्या करवे मितान आधा रात के बड़े चलिए घर राक्षस आखिर उसने बात आगे ना कैसे वो तो भैया वो आदमी के चीज मसनी वाह पूरा डांडे सारा भर बच्चा देते लेतेगा वो आधा छाती में तो कर जमीन है इसलिए सोचे पड़े भैया वो धंतरी जात ले वो करे लेकिन ऐसे के सब सिरा गए तक लंबा चौड़ा के है आखिरी भी एक ठनका लेकिन खत्म परंतु किंतु ये मर रोके के ये इतना बढ़िया बढ़िया शब्द लिखे गोस्वामी जी महाराज लेकिन किंतु परंतु कौन हो कर लगा जाए बार जा रहते हो समारोह पक्का तो समझाए रहते हो फेर औ का तान फेर ई दहन फेर औ का जा रहते सब लटकई डाले बहुत बढ़िया बढ़िया नान गोट है बड़े सब जुन्ना गोट है सियान मन के। अब तो जे दिन ले ये जो मोबाइल आ है रोगाते दिन सब पे सिराग हाँ काबर वो अभी बैठे थे मुंह मांगा था देखने देखो बैठे थे वो काय काय मांगा था दही तोर दही पे भात मांगा था रे एकदम हम कहा थी से काय कहा थी मोबाइल लतान होती ही आधा ज्यादा बिगड़े हालत देख रहे हैं वर्तमान मेरा में सबसे ज्यादा बिगड़े हालत है तो ये मोबाइल काबर वो तो घरों घर से ठन पावे और 10,000 12,000 भी गनाए नहीं तब 12 साल से 84 1 लाख के टीचर हो गए और महीना होकर मर बोझा खर्चा में पूरा पूर्ते चलिए समारोह पूर्ते चलिए दवाई के पैसा नहीं छूटा बाबा छूटा
पहली सियान में लटपट छे खानी पाए थे में एक खानी ला टांग के रखे रहा है। हाँ एक खानी ला ऊपर में टांग के रखे रहा है। कोनो कहीं हो जाही रे कोनो सगा सौदा रही उसका जो आंके हाथ खोद बोगे कितना बड़े दादा लटपट छे खानी होए ते कर एक खानी टांग के रखे रहा है। अब तो 55 बोरा में 56 बोरा में चल तो कौन होल ये पकड़ो ये देखा जा दवाई के पैसा नहीं छूटा है का पैसा सब घर दलिद्री हो एक छक कहीं हाँ अगर मन में संतोष नहीं है और संतोषम परम सुखम सब आदमी के हाथ में बड़े बंधन हो हाँ ये सब ज्यादा फसल होती और ज्यादा फसल होती फसल तेजाब धान खसल नहीं वही फसल धान खसल हाँ बीमारी खाई था नहीं खसल साल के थोड़े पड़ते रही नहीं वाह भैया अगर मन में संतोष नहीं है जी उपाय का ठन शब्द है रोको मत जाने दो रोको मत जाने दो वो शब्द होते क्यों ना नवानी रोको मत जाने दो रोको मत जाने दो हाँ पर नंदी के नाम लाइए पार लगा हाँ वो नंदी के नाम है खेल है। हाँ हाँ निवेदन कर खुदाई मानस में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है। अब हम तो जब कर रामायण पढ़िए मन 1 घंटा बैठी बिचारी मन 9 बजे का आग बैठे हैं और बाद सब मंडली का थे ताली बजाओ एक 9 बजे बैठे थे उसका टागे होकर बोल कर मजाक नहीं करत रोगी हाथ तक 9 बजे बैठे थे कते तैयार मत कर ही होगा वो तोर मां नहीं किसने कर हां मान लाख थे सुन नहीं सुनते जा हां कतका वाले दिन भर रात भर कतका बैठी नहीं बैठी कोनो जाना लेकिन बेचारी मन आ जा आया ले देखा थस हां आया आप ये लिखैया मन कहां के कथो हाँ ते भीतरी में जाने बेटा याद आ रहा बेटा कौन पैसा दिए रे हां नंद कुमार नारायण सिंह लवकुश आपकी तरफ से सादर दरगाह का डांडे सरा से आदरणीय हमारे काका के द्वारा सादर 900 काम 1000 रुपया ताली बजाओ ताली वो 1000 दे दी बेचारा देख ऐसे 1000 1000 मिल गए कैसे जी वो देख नहीं डरा नहीं बेटा नहीं ले जा आओ जा डरा दे भैया आओ सादर भाई बोल सीताराम भगवान की जय दिल लगा के करबे काका है आओ हले ले ठीक कैसे घर में लइका जातेगा वो बैगल देख के डर रहा था ये फूक आदि ही का भलो वाला आदरणीय हमारे काका के द्वारा 101 रुपया सादर मैया दुलार है व्यास पीठ प्रणाम जय श्री राम आप लोग भगवान बढ़िया रखे आ अरे कैसनो करके डीजल के पूर्तन तो निकालबो हार दादा आया काका आया नावा ले सेटल 90 के ठीक का नाम दादा रेख राम साहू पैसा दे बड़ा हूँ राज मिस्त्री एकदम चीटी वाला पहने काका लइका जात में लइका कस लागत है फौजी वाला आदरणीय हमारे काका रेख राज मिस्त्री कम से कम कैचा मैचा पूछतान तो देगा दाइकी फंटी मंटी पूछतान दे सो दे दैसे रिपोर्ट के पूरा पैसा रिपोर्ट के ले आन था फीट में नाप के देखो मां कसम लइका मन सही भूलवार था से हम लइका लेकर जा छोड़ियान काका
कम से कम 120 दिन का। बोल सीताराम भगवान की। तब तो कहते जी अरे जिंदगी ऐसे जियो मौत भी शर्मा जाए, जिंदगी ऐसे जियो मौत भी शर्मा जाए। एक बार ताली ऐसे बजाओ आज के माहौल वहां ते आखिरी में बैठे हैं मैं तोर पांव पर हो जाई ते झन बजाओ। भगवान का सब मोर आत्मा कलब के दई मोर साथी धसका पर के थे बजाए थे मैं तोर पांव पर हो आखिरी में बैठे दई वो करिया सालों के हम अनुच में बैठे हैं मैं तोर पांव पर दई ते झन बजाओ। भगवान का संसार में ताली बजाते लेकिन तोर से ही नहीं बजाए। राम रामायण में बैठे सब यहाँ ऐसे कर सका फिर भोजन दादा लइकल से केला है धन धन तेल भूला पारिस धन अते जवान कोन का घर सगा है पिसान हटाट हो गए ताली रुसड़ी बजाए दे ऐसे बजाते हैं मैं तोर पांव पर भगवान का संग ते काली औषध बजा अतका जवाने निपे हम कैसे कोई निटावे करबो। बोल रामचंद्र भगवान की सम्मान करे बर नहीं जाना ते करो अपमान मत कर, सम्मान करे बर नहीं जाना ते करो अपमान मत कर, जेकर आगू पीछू नहीं जाना ते कर गुणगान मत कर। सुग्रीव की हिस मैं बड़े भैया के सम्मान करत रहे हूं मोर बाप के लेकिन वहां वाला गलत समझिस आधा रात के राक्षस और चिचियाइस अरे पानी तोर में अगर हिम्मत है तो मोर से लड़ाई करे बार आ जाओ। हमारे बड़े भैया गदल धरिस अब वो राक्षस हमारे वर्गीस वाह भैया दौड़ा दौड़ा की दहन पाछू पाछू हो गए ऐसे। हाँ वो राक्षस जाके गुफा में घुसर गए। अरे उड़ चाहिए चिड़ैया पिंजरा ले उड़ चाहिए चिड़ैया पिंजरा ले उड़ ये पिंजरा के दस दरवाजा ये पिंजरा के नौ दरवाजा बिना खोले खुल नहीं उड़ चाहिए चिड़ैया पिंजरा ले उड़ चाहिए चिड़ैया पिंजरा ले उड़ हुरिया से खेल खेल बचपन ला बिताए बचपन ला आई जवानी होने संगी माया भुला के आए जवानी माया भुला के ये उड़िए तेरा उड़िए उड़ गई रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ गई रे
उड़ जाही रे चिड़ैया पिंजरा में उड़ जाही उड़ जाही रे चिड़ैया पिंजरा में उड़ जाही सीताराम भगवान की सत्संग करे नियास त कोनो तंग मत कर सत्संग करे नियास त कोनो तंग मत कर तो रमास ने मन नहीं दे ध्यान सुन लेकिन जे मन लगा के सुना थे ओकर मन लभंग मत कर आज और राक्षस डोंगरी के खोल में जाके खुसर गए मोर बड़े भैया बाली के भाई 15 दिन देखबे मोटा मच्छर हां इधर निराही तो हम मारे लागबे अब 15 दिन देखबे अब 15 दिन के बाद में अगर मैं नहीं आऊं ना तो समझ लेबे कि मोर बड़े भैया दुनिया में अब नहीं है क्या करबे मितान मैं बड़े भैया के माया में वो 15 दिन की हिस्स मैं 1 महीना देखे सबसे पहली बात पाली में एक ठन गुण हिस्स है जैसे से है कहते रे ए बाली ऐसे कहते ना तोर में काधा ओकर में फेर चल दे ये ताकत नहीं छोकर में और बाबा सब कहते हैं अरे ये बाली ऐसे कहते ना तोर में काधा ओकर में उजाक सकला जाए तो ओकर है 1.5 हो गए तोर है आधा ओकर बाबा सब से ये गुण री से बाली में देखकर फिर कोनो चीज सके ओकर हां भैया अब ये वही बाली है जे रावण अपन खनखोरी में से चापते रहती 6 महीना ले हां वो बाली है वाह भैया वाह भाई वो राक्षस अब बाली के लड़ाई होते कहाँ वो डोंगरी के खोल में ऐसे में लड़ाई होते अरे छछारी के मारना अब भैया राना भूमि एक महीना तक ले ना बाली निकली ना राक्षस निकली नहीं सुग्रीव के थे 15 दिन दी ही 1 महीना हो गए ना मोर भैया निकली ना राक्षस निकली नहीं बस वहां ले लहू निकली तो वो समझ गए ते कर ले बड़े जनी पत्थर बढ़ा दे ठोकीस और सुग्रीव महाराज हम झूठा में बड़े जनी पत्थर तो 20 तक निकले झल सके ऐसे मोर बड़े भैया दुनिया में एक के जैसे मैं पंपापुर में आए गांव मन के थे राजगद्दी खाली है जी हां ते कल ही राजा बन जाके गांव के मान सब जन मोला राजा बना दिस हां और सुग्रीव जैसे राजा बनी सब जन खुश हो गए और राजा बने हैं देकर से सुग्रीव के हाथ से ये राजा 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 ऐसे अब पंपापुर के राजा आवाज के खुशी में बजाबो बेल बाजा जगह धर राज या खाली हो गए ऐसे कही के ये कर्मन नहीं था जबरदस्ती करी लगो खाली थोड़े राज भाई इन्नो मोही राज बरी आई गांव सरपंच चल दे तब कम से कम अतिरिक्त रखे उप सरपंच चला देख पर गद्दी के खाली राज पे का हो सकता कोई दूसरा चढ़ाई कर देता नहीं ये कौन होगी के दूसरा कनो आग चढ़ाई कर दे तो सिराज दइयो देकर सेती मोला राक्षस में तान लेकिन हो के उल्टा ये मन मोला नहीं कि हम ताल बैठारी अब वो तिल वो सियाना बाली आगे कथा नो सिराज वो चपा के आज होते दहले
भैया है आगे। हाँ तहनो कर रखो कहानी जन पूछ में तान की में दरार के हो बाली की हिस अरे सुग्रीव मोर जीते जी अंदर राजा बन गए रे बन गए अरे बिना बैरी तोला नहीं छोड़ा रे अरे बिना बैरी तोला नहीं छोड़ा रे अरे बिना अरे ते मोर पहिरी रे मारे बिना पहिरी तो लब नहीं छोड़ा ये ते मोर पहिरी रे मारे बिना पहिरी नहीं छोड़ा मोर पहिरी रे मारे बिना नहीं छोड़ा मोर पहिरी रे मारे बिना पहिरी तो लब नहीं छोड़ा अरे चेता कार्य कर रबे की के अते दिमाग लचाट के रख दी। मैं तो चला का रहा हूँ बोला देख पे की तो रात चलाऊं कि कुआं छोड़ के आ गए रे कब मरे कब राजा बनोगे सोचे रहे अब 15 दिन भी हद एक खत्म आ गए ऐसे दिन ते थोड़े जान ही बिना थोड़े के दिन तेला मैं 15 दिन रबे के हद एक हफ्ता नहीं रहे और 5-6 में दे आ गए मोर मरनल खोजा था ऐसने धनुष से होई ते दिन वो राजा मन कहां है वो धनुष टूटी सब परशुराम ही वाह कतको जन बैठे ते मन दूर के सोचने में जानत रहे हो ना नहीं तो का बोल रही कहा तोड़ दी तो मैं नहीं सकते रे लेकिन मैं जानत रहे हमें टूटी ही तान वो फांदा आई की ओ लइका जाता परक ले तोड़ दी ते कैसे मैं नहीं सकते हो वो राजा मन कहां किसने आज एला हो गए हां सुग्रीव हां वो फुटांग हो गए समझ नहीं पाई मन काहे कैसे देखा फिर भिल्लैस वाली वाह भैया वाह भाई इतना मार मारी स्मितान मोर बड़े भैया वाली इतना मार मारी मारत घर ले निकाल दी और गांव के बहिर के दांत ले मारी इतना भागे ता यहाँ वो आए बर नहीं सके कैसे ये डोंगरी में आए बर नहीं सके काबर बोला श्राप मिले हैं कैसे अरे बाली ये डोंगरी के ऊपर में ते आवे तो जल के राख हो जावे ऐसे इधर दिन में बताते हो वो तो यूं आ जाती हाँ मतंग ऋषि के श्राप है यज्ञ करत रही हाँ तब एक ठन राक्षस ऐसे मार ली अब बाली हाँ ऐसे दो फाली चीर दी राक्षस और ऐसे घुमा के फेंक दी ऐसे कति कर गिरीश जे कर यज्ञ करत ऋति कर हाँ वही यज्ञ करत ऋषि मतंग ऋषि हाँ तब श्राप दे दी अरे मैं यज्ञ करते मार के एकर हाड़ा गोड़ा फेंके हास ये फेंकने वाला यहाँ ही ना जल के राख हो जाही ये बात ना पवन दीवान महाराज गिरवई वाला बहुत सुंदर कहा है अब तो बाबा लोग जल्दी देवता बन गए अब ओकरे गोठ राख अब तो घरों घर के राख लपाबे नहीं कर लार बना मैं सही जाए राख पेटेज भीतरी है अभी ये पार नहीं आए तब ले ओकर बार चड्डी कुर्ता लेकर राख नहीं आए तब ले ओकर बार कहीं कुछ लेके राख ये कनी आगे ये पार हां तो आगे बुगिर बचा कर राख ये कनौ ठुबुक ठावक रेगे लई खोई तयती होती ध्यान रेंग देते ला बचा कर राख लेकिन राख ये कनौ बने बाहर के हां त कोनो धर के भाग झन जाए देला बचा कर राख लेकिन राख अलवा जला बार भी हाफ कर रे हां त बहुल बचा कर राख लेकिन राख ले देख सियान हो गए हां त कुकुर मां का ले बचा कर राख कहीं जान हो जाएगा ये ओकरे गोठ है बाबा के आखिरी मार के हां तो बोला चैलिम लेके राख हां इहां वही ले क्या वहां से वहां के हां वो राचे हते कर ऊपर में राख तरी दहले माचिस पे फूंक दे हो गया राख लेकिन कुल मिला के राख लकड़ी जल कोयला भय अब कोयला जल भय राख ए तन तो ऐसा जले ना कोयला बने ना राख अब तो आजकल
सबो घर वो गैस वाला हो गए। अब तो कराही वराही घलो बंद होल धरत है, तो यही आगे वो काय का वाला जी कुकर कुकर का कुकर हाँ वही में सब बनत है, दार घलो बनत है, दार हर और जैसे ओकर पूरा गैस ला नहीं संभाल पाए ना तब वो कुकर हा ऊपर दहाले सीटी देते। अब ये गैस मोड़ से बाहर होत भाई ऐसे ऐसे कि वो गैस ला बाहर करते। हां तहन पिरा जाते हो गैस ता वही में दार लते खाए हस वो कुकर में के तो अपन गैस ला तो वो नहीं सकी तो ऊपर उठा के हां अब वही में दार लते खाए तोर गैस ला करता नहीं फेंक दे। आओ भैया सादर संकेत है आदरणीय गुरुदेव के द्वारा आप हम सादर सादर भगवान के सीताराम जी के दिव्य कथा के आनंद लेते हैं। मंचित मानस परिवार ला अभी आप पूरा 2 घंटा भगवान सीताराम जी की दिव्य कथा में जुड़े रखे। आप सबको प्रणाम करते हुए जे मन अभी आए हो दूरदर्शन दांडे सरले सीधा लाइव प्रसारण होत दूरदर्शन ले सीधा लाइव प्रसारण होत से देखत रहे हो और जे मन में आए होते मन अपन मोबाइल में देख लो पूरा भारत भर वायरल है वीडियो। और भारत छोड़ के विदेश में चलत है, यूएसए अमेरिका में चलत है। आप सबके माया दुलार है और जे दिन मन वीडियो यूट्यूब पे डाले है बेटा ते मन सबसे सब लखपति है। हरिओम। हाँ तभी मंचस्थ मंडली श्री राम मानस मंडली चितबखार 3 भक्तों के माध्यम से एक भजन के बाद सुंदर मंगल आरती होगा। और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय मुख्य नगर पालिका है ना अध्यक्ष ज्योति भानु चंद्राकर जी कुरुस से यहाँ अपनी उपस्थिति दे चुके हैं। जोरदार प्रेम का पुष्प है सद्भावना की है चंदन, प्रेम का पुष्प है सद्भावना की है चंदन। मुख्य अध्यक्ष नगर पालिका कुरुस का जोरदार हार्दिक ताली बजाकर अभिनंदन। और आरती एक भजन के बाद आरती होगा और आरती हमारे मुख्य अतिथि के माध्यम से होगा। तो लीजिए आरती के लिए हम एक भजन के लिए पहले समर्पित करते हैं, ऐसा भजन गा दे कि घूम जाए पूरा। जी 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 ठीक भाई नगर पालिका बैठे माने नगर करके भाई हमरो अधिकार बनते ना। हाँ हाँ कैसे चंद्राकर काका 1000 दे हाथ में दोनों की बनी थोड़े भाई इतना बड़ा अकल भाई ले बेटा 1000 दे दे नगर पालिका का नगर के मत थोड़े भाई पूरा नगर पालिका सियान है आदरणीय हमारे काका भेज बाबू हाथ में तैयार देख ये ला कथे सियान आदरणीय हमारे काका नगर पालिका के आदरणीय हमारे सियान देख हेलो अरे बेरा उठे बाबू तेला कथे भानु हाँ पूरा कुरुद अंधियार में भी अंजोर में है अभी एक बेर कल हो 1000 भेज दे इसका कहानी है आखिरी खोरा बता महाशिवरात्रि के कोई जगह मत ले कार्यक्रम हो गए हैं मोर दादा पहली बुक हो में कुरुद में करवाए रहे तो 2 दिन के कार्यक्रम कराना है ना तो लेकिन पहली खा गई डर हो गए हैं 14-15 दोनों हो गए। बोल सीताराम भगवान की सादर आदरणीय मोर गुरु दादा नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय जेकर बेरा संजुर थे आदरणीय मोर काका चंद्राकर जी के द्वारा सादर 1001 रुपया सादर मैया दुलार भेजे है और आखिरी खोद कन हो एक बेरऊ कन हो जाई तो 2000 हो जाई। ऐसे हम आशा रखा था चंद्राकर का हमर काका है बाकी अब कुर्मी के चंद्राकर आगे 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 बाजू भाई बोला बोल रामचंद्र भगवान की आप सबला व्यास पीठ ले मंचित मानस परिवार श्री राम दरबार मानस मंडली सीताम खान कोलदा खल्लारी ढाले सादर मैया दुलार के संग अब आप हम भगवान श्री सीताराम जी के पौरी ला दुलार करते हैं। अरे माया में भुला के हंस रे परदेसिया यस यस आदरणीय काका
ये गीत नावा गीत है, लेकिन आज मोर काका नगर पालिका के पौरी में सादर 1000 के बलदाई गीत रखा था। अरे माया में भुला के हंस रे परदेसिया, जय हो ये परदेसिया ये गीत तो लजाना पड़ेगी, ये परदेसिया ये गीत तो लजाना पड़ेगी। माया में भुला के हंस रे परदेसिया, माया में भुला के हंस रे परदेसिया, ये परदेसिया ये गीत तो लजाना पड़ेगी ना, ये परदेसिया ये गीत तो लजाना पड़ेगी ना। जाके रे अकेला, आए हंस अकेला जग में, जाबे अकेला रे यार, जाबे अकेला। ये चतुरा बन के ले दुनिया है मेला रे यार, ये दुनिया है मेला, चतुरा बन के ले ये दुनिया है मेरा रे यार, ये दुनिया है मेरा। दुश्मन के करता बुलाना भालेगा, ये मानुष के करता बुलाना भालेगा, ये परदेसिया ये तो लगाना पड़ेगा, ये परदेसिया ये तो लगाना पड़ेगा। न जाम याद रखना न पैगाम याद रखना, न जाम याद रखना न पैगाम याद रखना, जब तक ये जिंदगी रही मरते तो हो वो भगवान का नाम याद रखना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरिओम। राम
उद्गिन्द्रहार सदा संहृदयार हृदय भवानी सहित नमामि त्वमेव माता स पिता त्वमेव बन्धु तुलसीखा त्वमेव विद्याशस्त्रविदं त्वमेव सर्वं मम देव देवा व्यानि कानि जलवानि जन्मकृतानि च कानि श्रीवानि प्रदीक्षन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे बोल श्री सीताराम जी भगवान की जय बोल श्री शंकर भगवान की जय महाराज की जय स्वामी जी महाराज की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में इसका कल्याण हो हर हर शिव शंभो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो एकल मन के जो कला के अंदाज है निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के गौरव आप मतलब मैं प्रणाम करत हूँ। मैं अपन गांव डांडेसरा में कुरुडवासी मन के तरफ से आप मन के जो मान सम्मान है पूरा छत्तीसगढ़ का पूरा भारत देश में बने रहे और श्री रामचंद्र प्रभु के आप मन सेवक बने रहो। आज के ये आयोजन में हमारे सम्माननीय चाचा श्री महेंद्र साहू जी यहाँ के आयोजन समिति के अध्यक्ष श्रवण भाई पूर्व सरपंच है और ओकर साथ जम्मो टोली मन है शेष नारायण से लेके किरण भाई से लेके कैलाश से लेके जितना जन भी आयोजन समिति के पदाधिकारी सदस्य मन है निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। गांव के जम्मो माता बहिनी मन सबसे ज्यादा संख्या में है। यदि हमारे सियान मन है युवा साथी मन है आप मन हर साल आयोजन कराते रहो और आपके गांव के मोला हमारे मंत्री जी काम भी सौंपे है। काम ये सौंपे है हालांकि अब ये चीज बोलना नहीं लेकिन बोले हम का है हमारी सरकार है शासन सत्ता है पार्टी तरफ से प्रभारी भी बना है तो मोला अभी आए जाए पर लगी। हालांकि आज वो विषय नहीं बोलो लेकिन राम काज में आ हम तो आप मन के दर्शन हो जम्मो हमार माता बहनी मन के ऐसे तो घोषणा करे पावर मुझे नहीं है चाचा गलत जानते लेकिन तू बोलना एकदम निश्चिंत कर देते हो ये भी काम आप मन बताते हो या आप मन के द्वारा हमारा संज्ञान में आते हैं ओला कराए के 100% 99 तो होबे नहीं करे हम मन के काम में 100% कराए के प्रयास होते हैं और में सफलता लगभग हमारा मिलते है। हमारे विधायक जी भी घोषणा नहीं करे हम मन घोषणा नहीं करे ये स्वभाव में और चेला हो तो मोरा स्वभाव लेकिन आप मन निश्चिंत रहो चाचा जी के और आप मन के मांगे और समय भी गेरी से मन सब हमारे कार्यकर्ता मन बोले हैं पहला जिम्मेदारी के साथ एक लेटर बना के दे दूँ बोला और बोला फिर अपन करवाए के लेकिन हो ना 100% 99 होवे नहीं करे तो पूरा कोशिश करबो और वो काम हो जी ऐसे बोला लगत है। बाकी श्री रामचंद्र जी हम मन के ऊपर बैठे हैं और आज भी है अभी पूरा देश में प्रदेश में मुहर गांव में नगर में सब जगह तो चिंता करे क्या बात है राम काज में जे काम बोले हो वो काम आज तक डांडेसरा में हम ही मन करता हम सरवन से लेके सब कोई गवाही है। अभी हमारे दीपक यहाँ बहू हवे तो जो भी काम है ईटा तो भाजपा वाला में रखे ईटा हो गिलावा और जितना भी प्रकार के काम है इला सब कोई जानता कि काम कराने वाला कौन मदद है करे। बाकी पार्टी मन के मैं नाम नहीं लो आखिर अवहेलना भी नहीं करने हम लोग सब अपन अपन हिसाब से काम करते हैं लेकिन काम करवाबो ये तय बात है चाचा जी के आदेश है आप मन के आदेश है और उतना जन महतारी मन के आदेश है तो कर पालन हो 100% हो एक चिंता करे की जरूरत नहीं है। ठीक है बोलो भारत माता की। और इस प्रकार से आश्वस्त हो चुके हैं आप सब।
धरा धाम ग्राम डांडेश्वर गए सर्वप्रथम ये माटी ला में हम वंदन करत हूँ, नमन करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। साथ में यहाँ के सियान बुजुर्ग के श्री पावन चरण में अपन माथ नमात हो, साथे साथ भक्तिमयी ममतामयी महतारी मन के चरण में, साथ में नवयुवक भैया मन में, साथ में सती तोला धारण करैया और बड़े दीदी मन के पूज्य चरण में, ये गांव गली खोर के चलैया छोटे छोटे बाल गोपाल के, साथे साथ मंच के बागदारा संभैया और घोषा छोटे जी के श्री चरण कमल में, साथ ही पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज के समान वाल्मीकि बरोबर ज्ञानी विद्वानी महाज्ञानी निर्णायक गुरुजन के श्री चरण कमल में, साथ ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राम कथा के सुनैया वो हर जीव के श्री चरण कमल में, साथ ही साथ ये रामचरित मानस के रास्ता में चलैया मोर आदरणीय पूजनीय गुरुदेव जी के श्री चरण कमल में, ये मोर माँ गौरी बालिका मानस परिवार ग्राम अरौद पोस्ट अरौद जिला धमतरी के नान्हे नान्हे अबोध लड़का मन के नहल कोटि कोटि नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। आज बड़ा ही अत्यंत खुशी के बाद है मोर मानस संतों कि आपके ये पावन ग्राम में राम कथा मंदाकिनी की जो है अविरल धारा जो है प्रवाहित होते, वो में आज हम मन डुबकी लगाए की कोशिश करत हवन, अपन वाणी ला पवित्र करे की कोशिश करत हवन। अहो भाग्य जे हमला वो गुरु मिली सदगुरु मिली जो हमला यहाँ तक आज लान के बैठार रहे आ बेटी ए पावन से परमात्मा के गोद में आके आज अगर गुणानुवाद कर और कथा के बखान कर कहे के धन्य है हमर भागला, धन्य है आयोजन करता परिवार ला वो समिति वो गांव ला जो अपन एक एक अंश दान करके अतिक बड़े ये भव्य आयोजन की रचना करके में आवा ये जो समय है वो व्यर्थ नहीं गंवाते हुए जो मोला मिले प्रसंग में जिसमें प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कहते हैं कि राम तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरई तुला के अंग तुल लता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। यही पावन दोहा में बोला आप और हम सब के बीच में यहाँ गोता लगाना है, लेकिन गोता लगा के पूर्व अवन महतारी को भगवान गणेश की वंदना कर फिर आवन ये कथा में उतरे के प्रयास करवा। सर्वदा
हनुमान जी महाराज की जय। मानस मिश्रण का समय आज वास्तविक में बड़ा ही आनंद के बाद है और महतारी बड़ा ही खुशी के बाद है कि आपके ये स्वर्ग बरोबर धरा धाम में मानस रूपी जो मंदाकिनी बुहावत है ओमे आज हम सब सुघर होता लगा जतना मति अनुसार है भगवान के राम कथा ल बताए की कोशिश करबो। देखा था मुर्दाई हो कि ये नान लोग लड़का धर के बैठे हम स्वाभाविक है लड़का हवा तो गलती गलत हो बेचे गए लेकिन गलती में क्षमा के आस लिए हुए आवाज पावन प्रसंग में चर्चा करा। पूज्य गोस्वामी जी महाराज कथे का कि ताक स्वर्ग अपवर्ग सुख धरय तुला एक अंग तोल नही सकल मिली जाओ सुख लाओ सत्संग। जिमे बताते कथे कि हे ताक स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलना में रख दिया जाए तो भी वे सब मिलकर उस एक क्षण के सत्संग के बराबर नहीं कर सकते। सत्संग का जो सुख है वो कर जो पलना का भार है उसमें जाता है। बार बार कड़ी मत करना है जगह से व्यवधान पैदा होते हैं। जो सत्संग है वो उसका भार ज्यादा हो जाता है। आवाज सुनतो ये कौन मेरे की जगह कौन मेरे की कथा काकर बीच में हुआ थे ओमे अब देखन उतरन ये वो मेरे की जगह जिस समय में मानस हनुमान जी महाराज जो है माता वही देवी के पता लगाए बढ़ जाते। हम देखते हनुमान जी के जीवन में 4 यात्रा के वर्णन होते हैं। एक होते ज्ञान की यात्रा जो बचपन में करेगी से, दूसरा होते भक्ति की यात्रा, तीसरा होते वैराग्य की यात्रा, चौथा होते दंडय की यात्रा। ये 4 यात्रा में से एक यात्रा हरि भक्ति की यात्रा, भक्ति के खोज करे बढ़ जाते हुए। वैसे तो हनुमान जी महाराज ने कथे में कहा कि हनुमान जी महाराज जो है 5 जन के प्राण की रक्षा झलक लविस कही थी। 5 प्राण के रक्षक हरे वो कौन हरे हनुमान जी महाराज हरे कथे थे। 5 प्राण ला बचा के रखे जिकर जीवन ला आगे हम चल के देखें संस्थान न पड़ता। आज यही हनुमान जी महाराज जो है भक्ति के यात्रा में निकली सुमोर महतारी हो। भक्ति के यात्रा जे हर कोई निकलता है यात्रा में जीवन भर निकलता लेकिन भक्ति मिलते शांति रूपी भक्ति मिलते। हम टटोला अपन जीवन ला वास्तविकता में हम जब रामायण पढ़थन नहीं, जब रामायण पढ़थन तो सबसे ज्यादा यात्रा लिखा है, सबसे ज्यादा जो पन्ना लिखा है ना यह शांति की खोज के पन्ना सबसे ज्यादा लिखा है। अतना ज्यादा ने कोई जगह नहीं लिखा है, कोई जगह के कथा में नहीं लिखा है जितना पान ये भक्ति के खोज है लिखा है। कहाँ से कहाँ तक लिखा है मोर महतारी हो, बहुत लंबा लिखा है रामायण में ये शांति की खोज है। अब यही शांति के खोज में आज हनुमान जी महाराज निकले हुए, शांति के खोज में निकले हुए। हमूमन निकलता जब छोटे छोटे रहता था, जब ये छोटे छोटे लड़का रहता था तब हमूमन वही शांति खोज में निकलता, भक्ति के खोज में निकलता। काकर शरण में जाता था मन तो माता सरस्वती रूपे भक्ति के शरण में जाता कि हे माता हमला इतना ज्ञान दे कि आगे चलकर वो ज्ञान से हम जो हमार जीवन है ओकर सदुपयोग कर सकते हैं। ये हरे ज्ञान रूपी भक्ति। बड़े बार था जब बड़े बार था तब हम शक्ति स्वरूपा वो दुर्गा के स्मरण करता, वो हरी शक्ति रूपी भक्ति जीवन भर खोज था हमारा। जब और बड़े होता घर गृहस्थी में हम व्यस्त होता तब हमारा लक्ष्मी रूपी भक्ति के चरण में जाता। कैसे कि हमार घर अपार लक्ष्मी हो जेकर से हमार परिवार के पालन पोषण कर ले कही के ओकर खोज में हम निकलता और जीवन बीत जाते लेकिन हमार लक्ष्मी के पूर्ति जो है नहीं हो सके।
जीवन पर्यंत लक्ष्मी के खोज में अपन जीवन ला निकाल देता। अंत में कथन हमला शांति चाहिए, शांति रूपी भक्ति। तो शांति रूपी भक्ति कहाँ मिली? शांति रूपी भक्ति जहाँ रहते वो है परमात्मा का, जी हाँ सदा सर्वदा वो शांति रूपी भक्ति जो है विराजमान रहते। तो ये आज शांति की खोज में निकले हैं, शांति की खोज में निकलिस ना तो भक्ति के मार्ग में निकलवे ना महतारी हो तो व्यवधान जो है उत्पन्न होते जीव में। आज पावन से भाव ल देखन कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग तुल न ताहि सकल मिली जाओ सुख लाओ सत्संग। एक रहा स्वर्ग, अब स्वर्ग के सुख ला धर ले, दूसरा रहा नहीं सत्संग ला कर ले। कते ज्यादा होगी तो सत्संग के सुख जो है ज्यादा होगी। कहा थे कौन कहा थे भी कहा थे कि नाम लंकनी एक निशाचरी। वो कौन हरे? वो लंका के एक द्वार पालिका रहते, जो मेन प्रवेश द्वार रहते नहीं ऊंचे के रखवाली करत रहे, वो लंकनी रहते। और वही लंकनी से आज भेंट हुआ थे। और जब भेंट हुई से नहीं कथे कि जानना ही नहीं मरम सख मोरा मोरा आहार जहाँ लगी चोरा। जतना ये लंका में चोरी करे वाला थे ना, जतना भी चोर डाकू आते नहीं ऐसे तीन जगह फंसा, वो सब मोर आहारी रहे थे। वो सब में हाँ खा जाते ऐसे में है यहाँ के आहार खाने वाली और ते आज मसक के समान रूप धर के ते आज लंका में ते प्रवेश करा था। लंका एक मोह के नगरी है मोर महतारी। आज ये लंकनी से वार्तालाप होते, जब वार्तालाप होते अपना ल सुनते ना हनुमान जी महाराज जो है अपन लक्ष्य ल साधे बर एक मुटका लगाते, मुटका एक महाकपि है रुधिर बमत धरनी धनमय। जब एक मुटका लगाते नहीं तो लंकनी के होश ठिकाना आ जाते। और होश ठिकाना कैसे आता? मोर गुरुदेव बताते मोर महतारी वास्तविकता में जब हनुमान जी के मुष्टिका पड़ते तो ऐसे कौन से स्मरण ऐसे ही होला कही जेकर से ओकर मन में तुरंत परिवर्तन की स्थिति में आगे कही के बताए जाते। जब रावण को कुंभकर्ण तपस्या करी, तपस्या में लीन रही, वो समय में देवता मन सोचे थे कि वास्तविकता में रावण मांगना तो मांगना काला चाहते भी ऐसे कौन से ऐश्वर्य न मांगना चाहते, या तो फिर इंद्र के सिंहासन न मांगना चाहते, या फिर स्वर्ग में अपन पदाधिकारी बनना चाहते। ऐसे सात चीजें मांगना चाहते। ऐसे कहीं के जो अप्सरा रही सोलह गुप्त चरणी बना के भेजे थे जे जगह तपस्या करते से अब वो हेमानाथ की अप्सरा रहे वो आके देखत रहा जाते कि वास्तविकता में ये मांगी तो मांगी काबा की अब एक तपस्या जो है पूर्ण होने वाला है। कहिए जब और उतना देर ब्रह्मदेव देख परिस्थित है कैसे कि ये निशाचरी ये जो अप्सरा है ये निशाचर मन के वरदान ला देखा थे जाना थे वे कहिए। उसकी बेर रावण अलग देख परिस्थित थे, उसकी बेर कहिस कथे कि हमार संग संग कहू ल ये लंका में रहेल पड़ही कहिए। ब्रह्मा अलग कहिस कथे ते ये गुप्त वरदान ला जाना था ये कर कारण कहू सुन कहिए का कि ते एक कोई वानर के प्रहार से अगर आघात से व्याकुल हो जावे वही दिन जान डरवे कि लंका के विनाश होने वाला है। ऐसे कही के बोला एक कविना तो लंकनी ला एक सबूत छोड़े रही माने जाए जे देखते हो आघात से व्याकुल हो जावे घायल हो जावे हर जावे वही दिन लंका के विनाश की शुरुआत होने वाला है। वो सबूत छोड़े रही से आज लंकनी जो है यदात हो गई जब एक मुटका मारी अब उनकी बेर लंकनी कथे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला तुल नता सकल मिली जाओ सुख लाओ सत्संग। वाकई ते परमात्मा के ही कोई दूत हरस, परमात्मा के ही भेजे हुए कोई रक्षक हरस। आज तो और भेंट हो गई एक कारण परमात्मा के दूत लते के आज मोरो जीवन जो है धन्य हो गए कही के ये भाव लग प्रकट करते मानस संतों। आवाज आगे कथा में विस्तारित रूप से उतरबो लेकिन एक छोटे से भजन के बाद
बोलिए राजा रामचंद्र की द्रोण जैसे गुरु चले कर्ण जैसे दानी भैया कर्ण जैसे दानी बाली जैसे वीर चले रावण कस अभिमानी भैया रावण कस अभिमानी जी चोला माटी के हीरा चोला माटी के हीरा एकर का भरोसा भैया माटी के हीरा एकर का भरोसा काया माटी के हीरा चोला माटी के हीरा चोला माटी के हीरा काया माटी के हीरा एकर का भरोसा भैया माटी के हीरा एकर का भरोसा काया माटी के हीरा चोला माटी के हीरा चोला माटी के हीरा काया माटी के हीरा एकर का भरोसा भैया माटी के
धरे तुलाए अंग तुल नटाही सकल मिली जाओ सुख लाओ सत्संग। लंदनी कथे कि हे हनुमान जतना यकन स्वर्ग और स्वर्ग के सुख है ना उला एक पन्ना में रख दिया जाए और सत्संग ला एक पन्ना में रख दिया जाए तब वो बड़ा भारी कौन होती तो ये सत्संग के पन्ना भारी होती कही के ये स्वर्ग के सुख का है मोर महतारी हो आवा थोड़ा से ओमे दृष्टांत डाला स्वर्ग के सुख का है जैसे अभी हमारा पूंजी एकत्रित करथन अपन जीवन में पूंजी एकत्रित करथन ना तब खर्च करत भले करथन आखिरी में पूंजी जो है समाप्त हो जाते बताया जाता है कि स्वर्ग धन इसने खरे करते जतना दिन तक कर पुण्य रही उतनी दिन तक वो स्वर्ग के सुख न भोगबे करते और कल ज्यादा दिन में भोग सकस करते और जे दिन कर पुण्य समाप्त हो गए ना फिर से तोला ये धरा धाम में आना पड़ी कहते पुनरपि जन्म पुनरपि मरण। पुण्य कहाँ तक एकत्रित करथन हमारा जितना हो सके वो किस तो पुण्य लगाता लेकिन ये सत्संग के सुख का है ये वो अनवरत सुख है जेकर स्मरण करे से ध्यान करे से सत्संग के जो पाठ लग पड़े है से ये जीवन जो है ये भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। ये सत्संग ऐसे कहेंगे सत्संग कैसे होते हैं सत्संग हमेशा दो में होते है नहीं ऐसे नहीं कि अत्यकन जनता इकट्ठा कर ले सत्संग हो जाए नहीं घर में खला रखना तब बोलिए सत्संग हो सकती अपन जीवन में पति पत्नी के बीच में अगर परमात्मा के गुणानुवाद चलत है वो सत्संग कहलाता है। चार जन के बीच में रहते फिरते जिंदगी में अगर हम भगवान के भजन करत हैं वो सत्संग कहलाता है। हर जगह हर क्षण हम सत्संग के एक मौका बना सकते हैं एक क्षण बना सकते हैं। सत्संग वो चीज है मत कर दोस्त यार भी मिले हैं ना और महतारी हो ओकरो साथ में बैठ के ये दुनियादारी के गोठला करत करत अगर भगवान के नाम न खलक लेथन नहीं ओकर एक एक कथा के बखान खला करथन ना ओकरो बीच में सत्संग होते उहुल सत्संग के है कोई जरूरी नहीं इकट्ठा होकर समूह में रह के नाम भजन करना कीर्तन करना स्मरण करना जहाँ नहीं तहाँ ये सत्संग जो है हो सकते और यही भक्ति माता के खोज में निकली जब हनुमान है तो हनुमान जैसे निकली ना वैसे हमरो जीवन में हम भक्ति के खोज में निकलता नहीं तो हमरो जीवन में व्यवधान पैदा होते जैसे हनुमान जी महाराज निकली तो पहला व्यवधान जो मिली जो पहला व्यवधान मिली कहाँ मिली कि मैनाक पर्वत जो लोभ के प्रतीक माने जाते मैनाक पर्वत और हर एक के जीवन में आज लोभ जो है भरे हुए सब मिटावे लेकिन ये जीव के जीवन में लोभ नहीं मिटा सकते हुए मैनाक मिली कि आ बेटा ठोके उठ के वो ये में आगे ते सुस्ता लेके लेकिन हनुमान जी कही दिस मोर महतारी हो कि राम काज के लिए दिनों मोहि कहाँ विश्राम अभी वो काम जो है पूरे नहीं होने पर्वत महाराज अभी तो मोला काम करना है जो कार्य लेके जो उद्देश्य लेके मैं चले हूँ वही कार्य में मोला आगे बढ़ना है जे दिन वो कार्य हो जाए वही दिन में विश्राम लोगों कहेंगे देखते हैं कर्म कौन करे रही से ये कर्म करे रही सोकर पिताजी है जे समय में सब पर्वत मन में पंख लपाटत रही नहीं उही समय में आज मैनाक लल्ले के समुद्र में लुका कर रखे रही से पवन देवहा तो वही अपन कर्जा ल छूटे पर मैनाक जो है ऊपर आ जाते महतारी हो देखो ये कर बाप कर्म करी लेकिन फल कौन पावा थे ओकर बेटा पावा थे कर्म ऐसे करो मानस संतो कि तो पीढ़ी लगलक ओकर पुण्य जो है प्राप्त होए वो कर्म करे जेकर कारण भरे समुद्र में खलक वाला बैठे के स्थान मिले लेकिन कहे जाते ना प्रण तो प्रण होते जैसे मोर महतारी मन उपवास रखते एकादशी उपवास मोर भैया रमन रखते अगर कहीं हम दिन भर उपवास हैं लेकिन एक अनाज लखलक अपन मुंह में डाल दूं तो वास्तविकता में वो उपवास होने महतारी हो वही होगा हौच करते दिन भर तुम तीजा उपवास रखो नहीं हुआ
हाँ रथो हाँ मैं नहीं रहा का कहा दे का भाई मोर एक आदत है जब तक श्रोता मोर डहाल ले अपन बात नहीं रखे नहीं मोर माता ने मोर कथा कहे में आनंद के थोड़ा थोड़ा मिल महसूस होते है एक कारण में कुछ कथा बता था भला है नहीं तीजा उपवास रखो अभी शंकर भगवान के उपवास रखो तो दिन भर उपवास हो कहूँ 2 बजे अपना अपन हाथ लगा लो तो उपवास को है नहीं कहूँ है नहीं कहूँ है प्रण करके निकले काबर नहीं कहूँ है जैसे से अनाज में मुंह में डाल दो तो वो उपवास टूट गए फिर उपवास के महत्व ही खत्म हो गए आज हनुमान जी महाराज जो है प्रण करके लिखे कि निकले हुए कि जब तक के वैसे ही कि पता लगा कि नहीं आओ मैं विश्राम नहीं करूँगी ऊपर उठे पर्वत बहुल आज ठुकरा दी वैसे ये जीव के जीवन में आते जब भक्ति के रास्ता में निकलते तो लोभ आते ये लोभ आते जो हमने लालच में डूब थे कि तो जीवन ये लोभ में ते डूब दे कही के जे ये लोभ में ठुकरा के परमार्थ में निकलते ऊपर जीवन जो है सार्थक होते ठुकरा दी हनुमान जी महाराज वो जीवन में वो लोग ठुकरा देते और ठुकराई के बाद में वह चल देते तब दूसरा कराया थे वही कर आई सुरसा नाम यही के माता पठे आई कही देही वाला अहंकार है काबर आते भक्ति के खोज में निकले है तिलक रोके बर आते आदमी के जीवन में खलल यही अहंकार जो है स्थापित होते कैसे स्थापित होते बड़ा पुण्य कमाते हमर जीवन में तब तक ये पुण्य सही रहते जब तक ये जीव में अहंकार नहीं रहा तब तक लेकिन जहाँ अहंकार आते ना सब कुछ समाप्त हो जाते अहंकार आते कैसे अहंकार जो है हमारे जीवन में आते कैसे ये अहंकार वो बीमारी है मोर महतारी हो जे मन में इतना जल्दी पनपते जेकर कोई हद नहीं है नहीं कोई छोटे से कार्य कर दे हम छोटे से कार्य कर दे हमारा मन एक इच्छित जो संकल्प है वो लोग सुनना चाहते का कि सामने वाला कहिया किचन घर बनाए हैं बड़ा सुंदर घर बना है कितना मेहनत से घर बना है कितना सुंदर घर परिवार चला है वो तब रोसियान के मन में काम होते सामने माही अब कहिए काकर करेगा मोर करे वास्तविकता में वो ऊपर घर हरे देने वाला कौन है बनाने वाला कौन है और भाव कौन प्रकट करत है वो अहंकारी मन प्रकट करत है नहीं बनैया कौन हरे एक एक अन्न के दे भैया वो भी खाता है लेकिन मैं कहे बार ये अहंकार अपन जीवन में आते कोई जब अच्छा कर्म करता तो साधारण से बात है कि ओकर मन में अहंकार बिल्कुल उत्पन्न होते ये सुरसा जो कथे कि आज मैं तो लखा जब कही के लेकिन बहुला अपन ज्ञान से अपन बुद्धि से बड़ा ही निपुणता से एक छोटे से स्वरूप बनाते और कब से बाहर आ जाते और महतारी हो अहंकार लग को वो जीत लेते और जीते के बाद में फिर से वो आगे चलते जैसे फिर से आगे चलते नहीं तो ओकर जीवन में चलत चलत ये भक्ति के रास्ते में एक हम औ बाधा करते काया थे सिहिका आया जेला ईर्षा के प्रतीक माने गए जीवन के सिहिका वो सिहिका जी हाँ ऊपर उड़ावा थे वे तब वो ऊपर उड़ावा थे खावे कहाँ वहाँ जल में खावे ऊपर उड़ावत थे लेकिन वही जो परछाई है वो नीचे दिखे वो समुद्र में वो जल में देखे तो मात्र पर परछाई वाला पकड़ते परछाई पकड़ के वह अपन आहार बनाते वो कहारे आदमी के जीवन के ईर्ष्या बताए गए हैं वो सिहिका करे जेला प्रणाम करते हनुमान जी महाराज वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते जीव में ढला ये सिहिका नाम की ईर्ष्या जो है स्थापित होते ईर्ष्या कैसे होते हैं जीवन में स्थापित हमार दुख से व्याकुल नहीं है आज के समय में आज के दुनिया में देखन भैया अपन दुख से कोई व्याकुल है नहीं का दुख से व्याकुल है पड़ोसी के सुख से हम आज व्याकुल है काकरो जीव में संतुष्टि नहीं हमारे बड़े भैया जैसे हमने देखा कि वास्तविकता में पड़ोसी के यहाँ अधिक चीज हो गए गहना हो गए जेवर हो गए ओकर बेटा जो है पदोन्नति
रति में चल गई अपन जीव में चलन होते यही हरे ईर्षा मोर कराज 2 एकड़ 10 एकड़ खेती ही पड़ोसी करा 50 एकड़ हो गए तब तोला का दुख हो वो तो अपन मेहनत में बना थे ना कि तोर चीज लेके बनाते लेकिन आदमी के भाव देख मोर बड़े भैया ओकर मन में जो है ईर्षा आते ईर्षा कैसे आते मोर महतारी हो 2 छन भाई रहा 2 छन साहूकार भाई रहा 1 छन भाई की स्थिति जो है बहुत अपन मेहनत से अपन बुद्धि से बहुत बड़े बड़े वो कार्य लग करे ओकर कारण 10 एकड़ जमीन रही कई ठन पिकअप रही गाड़ी रही मोटर में साइड लगी छोटे भाई के मन में ईर्षा हुई काबर कि वो कुछ नशा में विलुप्त करके देखा कारण ओकर परिस्थिति जो है गिरे हुए रही तब बोले ईर्षा नहीं छोड़ी सो एक दिन ले पड़ी सेक्शन पे जब ट्रैक्टर लेके लालिस न मरदा ट्रैक्टर लेके लालिस और जाके अपन बड़े भाई को हाथी में खड़े करते नावा ट्रैक्टर जैसे खड़े करी और खड़े के बाद में बोला चालू करी नावा ट्रैक्टर ले रहा चालू करी अब जैसे चालू हुई ट्रैक्टर है मार चालू करत है बोला चालू करत है बोला चलत है ट्रैक्टर है एक क्षण हुई कर बैठे रहे भैया सियानी लाई कथे कस बेटा ट्रैक्टर ले है बने करी हां मैं बने करी देख मोरो भाई का भेजना आज मोरो कर हो गए वो ट्रैक्टर है कैसे बहुत बढ़िया करी है से बेटा तई कर चलो काबर कर रखस रखे मोर ट्रैक्टर में कहीं करो कथे बोला है नहीं त काबर चालू करे रही सो आज महू ले डरे कहीं के दिखाई बड़ी चालू करी रही ओ सियान भाई रहा मोर महतारी हो देखते बड़ा ही मामन उत्तर दी सोला ते आज एक लाने के एक मुहाटी में चालू भला करे हस न बेटा तो काबर करे हस बताओ राजा कहते बता भाई कहते दे ट्रैक्टर ले ले हस ना हां ले ले ये फोकट में नहीं चला था भी कहते तो ट्रैक्टर त नहीं के में खजा जा भी डीजल डलवा वाला कहते उपरहा में जो तो समय है बहुलते अभी में देवा था जने तो कहीं काम होती सकते हां फिर का करे जलाए बरे कहते काबर कितने तोर बड़े भाई ला के ओकर परिवार ला चलाना चाहत था लेकिन सुन बेटा याद रख अभी जो भी ट्रैक्टर ला चला था पहली बार तो एकर इंजन कैसा थे दूसरा बार एमे जो डीजल डाला है पर पैसा खलक खपत होते तीसरा बार तो समय खपत होते और चौथा बार और मान ही बहु खपत होते सुन ले राजा अगर दुनिया में जलाए बढ़ जावे ना सबसे पहले अपने हाथ से खर्चा करना पड़ते तभी दूसरा घर लगे माचिस मारवे करते फोकट में ही जले का करो घर हर कथे दूसरा न जलाए पहले अपन हाथ रखते थे तभी दूसरा घर हर जलाते थे जलाए के बारे में मत सोच ये ईर्ष्या के बारे में मत सोच जब तक आदमी के जीव में ईर्ष्या नहीं ना तब तक भक्ति ला तो पाई नहीं सके तेरे कारण तो सबला समाप्त करते करते आज हनुमान जी महाराज जो है आज लंका नगरी में प्रवेश करत है मोर महतारी हो आवादाई कथा में चर्चा करवो एक छोटे से भजन के बाद बोलिए राजा रामचंद्र की
भजन ला सब जानता हूँ और महतारी हूँ। बस एक निवेदन है, शंकर भगवान के भजन जो करत है ना मननी है, उही में मैं आप सबके सहमति लेना चाहता हूँ। ये जो बद कही ना मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, ये आप वाला भजन है। तब एक श्रोता वक्ता में राम भजन कहना है और सुनना सार्थक समझ मुर्दाई हो मेरा भोला है भंडारी, आगुच के माला नहीं हाथ में है, सब बोझ लगना तो जतना कन बैठे है। हो मेरा भोला है भंडारी, एती तो हो गए पूरा, एती के मन ठेका अपन पूरा कर दीस भैया। जेकर लिए मोर दीदी मन हां बाल्टी बाल्टी भर धर के जल लेते, लोटा लोटा जल हमर शंकर भगवान ला अर्पित करत हेवे, वो तोहरे मन पर तो करे विशेष निवेदन है भैया। जेकर खातिर मोर दीदी मन उपवास रखते तहु मन आज भगवान शंकर के भजन में साथ देबो। हो मेरा भोला है भंडारी, शंभुनाथ रे, हो शंकर नाथ रे, हो शंकर नाथ रे, हो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे, हो शंकर नाथ रे, हो शंकर नाथ रे, हो गोरा भागन मन से बोली, तेरी साथे भूख की टोली, मेरे नाथ रे, हो शंकर नाथ रे, हो शंकर नाथ रे। हो रख दिल में याद रहा है, हो रख दिल में याद रहा है, राम तेरा नाम लिखा रखा है, राम तेरा नाम लिखा रखा है। चीर के देखे दिल मेरा तू, चीर के देखे दिल मेरा तू, एक तेरा नाम लिखा रखा है, राम तेरा नाम एक तेरा नाम लिखा रहा है, बोले राजा रामचंद्र की जय। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाय के अंग, तुल न ताहि सकल मिली, जाओ सुख लाओ सत्संग। सत्संग की महिमा जो है अगाध है, अपार है। जो मन न शांति मिलते न मोर महतारी हो, वो हरे सत्संग के जगह। एकरे कारण तो कथे संत मिलन को जाइए, तजी माया अभिमान, जा जाओ पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। जब हम संत मिलन को जाते हैं, सत्संग में आते तो हमार जो पुण्य है वो बहुत बड़े हो जाते हैं। मोरे पुण्य बहुत बड़े बड़े होंगे। पुण्य जो है ओकर जो बहुता है वो बहुत अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। ये सत्संग के ये प्रभाव है। सत्संग में आए से मूर्ख घला वो ज्ञानवान में परिवर्तन हो जाते हैं। ये है सत्संग के महत्व और प्रभाव। एक गांव में एक लड़का रहा है जे नान चुक नोनी रहा और महतारी हो, वहाँ रोज के सावनी रामायण पढ़े रहते थे। अब वो नोनी के आदत रही से कि वो रामायण में जाके छुप के वो रामायण के जो ग्रंथ है वो ग्रंथ के कथा ला सुन रहे, सामने नहीं जाए लेकिन छुप के सुने करते थे। अब आधा आधा रात में सावनी रामायण होते मर बड़े भैया,
तो गांव वाला मन सब करेल धरिस कथे कि अब लड़का जो है बड़े हो चुके हैं, वो आधा आधा रात में कहाँ जाके रथे कही के, जहाँ भी जेकर भी घर होए नहीं वहाँ वो लड़का जो है रमाम के वो राम कथा ला सुने करते हैं। सब करेल धरी कोई नहीं जान पाई कथे की वास्तविकता में वो लड़का जो है कहाँ जाते हो कहाँ रथे कही के। जब सब रामायण वाला मन जाए तब वो ओमन घर जाए के बाद वो लड़का जो है अपन घर में आए सोते करते थे। अब एक दिन वो लड़का विवाह के योग्य होते ऊपर विवाह की तैयारी करते, विवाह करके बोला घर भेज देते हैं। जब घर जाते नहीं तो जहाँ ससुराल जाए रहते, जहाँ वो कर ससुराल रहते वहाँ एक जन संत महात्मा आइस कथे मोर भाई भैया, संत महात्मा आइस तो गांव भर के मनई आज महात्मा आहे, आज मुनि राजा है हमारे गांव में कही है। अब पहली संत महात्मा मन के अब्बड़ आदर होय, अब्बड़ सम्मान होय, अब्बड़ पूजा होय। काबर कि नौकर रहे वो संत महात्मा जे गांव पधारे नहीं वो गांव कैसे लगे कि अहो भाग्य उदय हो गए ऐसे लगे। आजकल तो दुनिया भर के भेष बदल के आवत है, जे आज ओरिजिनल लग डुप्लीकेट बना देते हैं और डुप्लीकेट है ओरिजिनल के पद में बैठ गए हैं। जब देखी वो संत महात्मा आए हैं कहीं को अगर आदर करी सम्मान करी बड़े दीदी संत महात्मा ने कही हे संत महात्मा ते आज हमर गांव में ते विराजमान हो है, आज आए हवस तो चल हम सब तो आदर सत्कार करबो और तो रहे खाना पीना के व्यवस्था हमन करबो कही। तब संत महात्मा कही नहीं बेटा मैं ऐसन तैसन में भोजन नहीं करूँ कही। तो कैसन भोजन करता जे सौ यज्ञ करे नहीं मैं ओकरे हाथ से भोजन करता हूँ कही। अब गांव भर में खलबली हो गई। एक तो संत महात्मा आए उनकर गांव में और वहु उनकर जब सेवा के मौका ओमन अपन आप से पाना चाहते तो कहा थे कि नहीं हम ऐसा भोजन नहीं करन। अब अति कर में वास्तविकता में सौ यज्ञ करे कौन हो ही कही। ओला पूछे थे के गांव सत्यनारायण के कथा करवाए, सत्यनारायण के कथा करके कि यज्ञ होते महात्मा नहीं मैं अपना दिन तक करना कर यज्ञ करवा कतना करवा ध्यान ले सवाले नहीं करवाए। सब जन पूछी नहीं करवाए ओकर बाद में कहते साधु तो हमारे गांव में भूखे पेट मर जाई। अब एकर व्यवस्था कैसे करबो? जे घर में वो बेटी रहे रहा वो कहते वो सब जे करे है ओकर हाथ से भोजन करहु कथे ना त जा कही देबे हौ सब यज्ञ करे हावे कही के और मैं भोजन बना के नानत हो कथे थे। और सुघर वो बेटी रानी जो रहे वो सुंदर नाना प्रकार के भोजन के व्यवस्था करते मोर बड़े बाबा। और भोजन के व्यवस्था करे के बाद में सुंदर वो जब भोजन ला धर के ले गए नहीं त जे कुटिया में रहा थे वो साधु महात्मा वहां जाते वो लइका और कथे कि हे महात्मा तो तुरंत लते बता कथे साधु महात्मा कथे जे सौ यज्ञ करे है मैं ओकरे हाथ से भोजन करहूं कथे। ओ लइका ला देखते ओ लइका घलक वाला देखते कथे ठीक है ते सौ यज्ञ करे है ओकरे हाथ से भोजन करबे ना हे साधु महात्मा मैं करे हूं सौ यज्ञ ला कथे लइका। जब वो सौ यज्ञ के बाद में सुनते ना साधु महात्मा ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक लइका के मुंह ला देखते तो इतना छोटे उम्र है कैसे ते सौ यज्ञ करे हो कही कथा कथे। तब कथे तुहरे असल संत महात्मा मन बताते महात्मा कि भगवान के जी हम कथा होते जी हाँ ओकर अमृतमय वाणी बरसते वहाँ जाए में वहु कैसे रेंगत जाए में सोने में एक यज्ञ के प्राप्ति होते कही के। जैसे जैसे कदम उठाता था एक एक यज्ञ माने जाते तब मैं तो कई भावले परमात्मा के कथा के स्थान में गए हो होइस न मोर सौ यज्ञ कहते ओतकी बेरो साधु महात्मा कहते वाह बेटे तोर जवाब बहुत सुलभ है कहते आज ते मोर मन चाहा जवाब दे दे। जहाँ कथा होते जहाँ सत्संग होते वहाँ जाए में आदमी ला करोड़ों यज्ञ के प्राप्ति होते कही के। एकर कारण ये सत्संग के जो लाभ है ना वो स्वर्ग से भी बढ़ के है। ये सत्संग में आए से ये सत्संग लग करे से आदमी का आत्मा जो है तर जाते ये भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाते है। आज लंकनी ले जब देखते हैं हनुमान जी महाराज के चौथा जो बाधा है वो हरे लंकनी जेला पाप के स्वरूप माने आदमी के जीवन में पाप आते हैं। जब सत्कर्म करे बर घर में ना तब पाप कहीं न कहीं विद्यमान होते हैं।
आज जो पाप जो है खड़े हुए काकर कर खड़े हुए भक्ति के मार्ग में बाधक बन के खड़े हुए हैं, वहाँ के द्वार पालिका बन के खड़े हुए, लेकिन वह पार कर देते हैं। इंसान वो पाप ला वास्तविकता में दूर करता नहीं करा कथको हम पाप नहीं करा, लेकिन कई ठन पाप जाने अनजाने में हमारे से होते। कैसे होते? जब हम सुत के उड़ता न मोर महतारी हो, कई ठन ऐसे जीव रहते जेला हम देख नहीं पान, वो सूक्ष्म जीव जेकर हमन दर्शन नहीं कर पान, हमर आंखी जब प्रत्यक्ष नहीं देख पाए ओला हमर गोड़ से रोंदथन, वो पाप हरे है नहीं। कोई जीव ला बिना कारण के हमन होला मारत पीटथन, वो पाप हरे। काकरो मन ला आघात करथन, वो पाप हरे। लेकिन सब पाप के एक तोड़ घलक बनाए हैं रामायण में का कि राम कथा नित चूरन चारु, आप सहित भव नित परिवार। ये राम कथा खाए नित चूरन चारु हरे। कैसे चूरन चारु हरे? जैसे हमन डॉक्टर करा जाता, जब बीमार रहथन तो डॉक्टर कहते कि दिन भर कहूँ ढाले काम धाम करबे, दिन भर तो समय ले व्यतीत करबे, लेकिन रात को सोते देर यदि चूरन लते खा लेबे, और जब खाबे ना तब तोर पेट जो है स्वस्थ रही, ओकर से तोर दिन घलक फ्रेश रही, और तोर दिलो दिमाग का ताजगी रही। इसलिए ढंग के हम सुबह से लेकर रात तक जितना पाप करथन, चाहे जान के करन चाहे अनजान में करन, एक बार घलक भगवान की कथा लग ही देखना ते पाप जो है दूर हो जाते। भगवान के स्मरण करे से दूर होते। साधु रहा थे, एक बार साधु रहा, और साधु चाहे कि ऐसे में जीवन में कोई पाप मत करो कहेंगे, मोर जीवन जो है बिना पाप के हो रहा है, सदा दिन रहा कहेंगे। वो जब साधु कहत एक ध्यान लग ही से कहते में अंत समय तक मैं पापिच नहीं करे कहेंगे, अतना पापिच नहीं करे हो, पापिच नहीं करे हो, कहीं कभी कोभी मुकर मन में अहंकार आके बैठे कहते। अब एक दिन का हुई कहते थे कि उही साधु के निवास में एक जन सुंदरी जो है जात रही कहते मोर महतारी, वो सुंदरी ले देख के वो साधु का मन जो है डगमगा गए कहते थे। वो तो की बेरो आदमी की हिस्स कहते वाकई साधु महात्मा, आज मैं देखो तो जीवन में ते जीवन भर पाप नहीं करे, लेकिन आज ये सुंदरी ले देखत काबर हंस रही है। जितना अकन पुण्य जमा करे नहीं मोर महतारी, अपन जीवन के पूंजी सबो होते की बेर समाप्त हो गए कहते थे। का के कारण? एक क्षण के पाप के कारण। वैसे ही ये जीव के बाधक बनते कहा ये पाप है, तो ये पाप न समाप्त करी हनुमान जी महाराज है, अपन भक्ति के बाधा ल दूर करी हनुमान जी महाराज। और जब रामायण ला हमन देखथन सुंदर कांड ला, जब सुंदर कांड ला देखथन और पढ़थन नहीं तो भक्ति के चार बाधक दिखी हमला। अब ओकले पहले जब देखथन न तो वास्तविकता में लंकापति रावण ला हमन देखथन कि जितना भी वो सैनिक स्थापित करे रही नहीं बड़े भैया, वो स्त्री चला करे रही, स्त्री चला का ओकर नगर में कोई पुरुष नहीं रही सोही, कोई योद्धा नहीं रही सोही, जेला वहाँ अपन द्वार पाल रखती। कैसे करे रही से वे जल से ना घलक करे रही ना, स्त्री चलक करे रही, थल से ना भी करी ना, स्त्री चलक करे रही, और वायु से ना घलक स्थापित करी ना बड़े भैया, तो वो स्त्री चलक करे रही रावण। वायु सेना कौन हरे? वायु सेना हरे शूर्पणखा, जे पंचवटी में घूमत रही नहीं, पंचवटी सो गई एक बार, कैसे की सोहा उड़ा गई, सबके खबर ले ले कौन आते कौन जाते कौन विचरण करते, और रावण के का हरे? ओह वायु सेना हरे है नहीं। विनाश कौन करी? चुनौती दिस परमात्मा कि ओकर वास्तविकता में गति कैसे होना चाहिए कही। थल से न स्थापित करी तो स्त्री चलक करी सिंह का नाम के ला, वो रावण के थल से न हरे है नहीं, वह स्त्री चल स्थापित करी। जब यहाँ आके हम लंगनी ल देखन नहीं, जब लंगनी ल देखन तो वह का हरे भैया। ये जो पृथ्वी के रक्षा करने वाला जो ओकर गांव के ओकर राज्य के रक्षा करने वाला बोला स्थापित करी ये लंकनी ला, तो बोले स्त्री काबर मिली सोही। बताते गुरु जन्मन हाँ ये कर कारण स्त्री ला वो स्थापित करे रही बेटी कि रावण जाने
कैसे कि भारत के जो योद्धा है वो स्त्री ऊपर हाथ नहीं लगाई कही है। वो स्त्री ला अपन माँ अपन बहन की दृष्टि से देखे एकर कारण ये तीनों जगह स्थापित करी श्रावण हत का कारण करी स्त्री चल स्थापित करी ताकि मैं इकर आड़ में हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहूं कही है। एकर कारण स्थापित करी लंकापति रावण कहते हैं। एक योद्धा ने करके वो स्त्री नहीं है स्थापित करी कहते हैं। आज सब विध्वंस करके सबके तोड़ लगावत लगावत आज हनुमान जी महाराज जब लंकनी सन कथे लंकनी सन वार्ता लाभ करते और लंकनी सन वार्ता लाभ करके लंकनी अपन पहचान जान लेते स्मरण कर लेते कि ब्रह्मा जी है जो गहरी है जो मोला चिन्हा छोड़े रही आज वो चिन्हा वास्तविक में सत्य हो गए और जान लेते यह प्रभु के दूत कहे तब कथे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग कहे। अवन मानस प्रेमी एक छोटे से भजन के बाद में आगे कथा में यात्रा करबो। बोले राजा रामचंद्र की ये सात समंदर
बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। एक उद्घोषणा उद्घोष करें। जो भी माताएं बहनें नौजवान साथी और प्रबुद्धजन भोजन नहीं किए हैं उनसे हमारा आग्रह है कि आप लोग कौशल्य भंडार को प्रस्थान कीजिएगा और भोजन के पश्चात आप सभी की उपस्थिति इस मानस पटल पर हो। क्योंकि वसुंधरा मानस परिवार आमाकोनी का आगमन होना है और सुबह से ही भोजनालय में जो कार्य कर रहे हैं उन्हें भी एकांत मंडली श्रवण करने का अवसर मिले। इसलिए आयोजक समिति का निवेदन है कि आप लोग जो भी शेष हैं भोजन नहीं किए हैं कृपया आप लोग भोजनालय को प्रस्थान कीजिएगा और भोजन पश्चात फिर आइएगा। और एक मानस मंडली जो शेष है वसुंधरा मानस परिवार आमाकोनी जिला महासमुंद। आइए हम एक बार पुनः निवेदन कर दें। माँ गौरी बालिका मानस परिवार राम कथा की यात्रा को वे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तक्कस गुरुदेव वो आमाकोनी वाला भैया मैं ना ही नहीं। उद्घोषक गुरुदेव आमाकोनी वाला भैया मैं ना ही नहीं। ना हाँ 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 अच्छा बस यही सोचना नहीं। अभी हम कथा पहले मानस यात्रा में कर यात्रा करूँ कहीं के है नहीं। एक यात्रा के जैसे आज हनुमान जी महाराज निकले हैं मानस संतों कहा थे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग तुल नताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग से बड़े दुनिया में कोई संग नहीं है। जितना संग करबे नहीं वो एक स्वार्थी के संग होते। हम संग का कर करथन जब जीवन होते ना छोटे छोटे रहथन तो बाल सखा के संग करथन। लेकिन वो कैसे संग रहते जब तक वो कर साथ में चलथन तब तक वो संग जो है साथ देते हैं। और जहाँ हमन बड़े अपन विसल हमन अलग कर लेते हैं साथ जो है छूट जाते हैं। नहीं संग करथन हमन माता पिता के कब तक साथ देते जब तक जीते तब तक साथ देते हैं। संग करथन हमन पति और पत्नी के लेकिन पत्नी पति के संग घलक कब तक साथ देते थे काबर कि वो तो आधा जीवन में मिले रहते और आधा जीवन में बिछड़ना रहते थे। वो संग साथ देने वाला नहीं है कुछ क्षण के लिए है साथ रहते वो संग। और आजकल तो ऐसे हो गए बने बने रहत ले पति और पत्नी और कहूँ एक बात कर मनभेद हो नहीं होते कि बेले समाज में जाके सबो संग लगोत की बेले तोड़ देते जीवन भर घलक नहीं भाई वो साथ। मित्र के संगति देखते हमन मित्र कैसे होते मित्र वो होते जब तक वो मित्र बने बने बला के खवात पिया तब तक तो मित्र हाँ मित्र हाँ मित्र हाँ मित्र। ये संगत जो है एक लोभ की संगति रहती है। जहाँ तक हो सके लोभ आही लोभ आही लोभ आही लोभ के रहत है तो मित्र घला तो साथ दी। जहाँ तो ऊपर विपत्ति आगे नहीं तो साथ में वो मित्र घला छोड़ देते। प्रमाणित है मोर महतारी हो एक गांव में अपना मितान बढ़े रहा एक जन रहा है साहूकार एक जन रहा है निर्धन। तो निर्धन साहूकार से मितान बढ़ी मितान अब दोनों जन इसने जात ही इसलिए मॉर्निंग वर्क में आजकल जाते नहीं मॉर्निंग वर्क में उसने जात ही से वही देखा चलत रहा है आतंकवादी के जो हमला रहा वही चलत रहा है। वो पुलिस वाला माने भैया वो मॉर्निंग वर्क में जा रहा है वही न घर के उठा के लेके कहीं तीन नक्सलाइट हो देखा के अब वो कहा था नहीं मितान बताना थे मैं नो हो कहीं के अब वो कहाँ सुनने वाला है नहीं। पुलिस वाला कभी नहीं उतका बे तो सगा बाप के नहीं सुने है नहीं। कार्य करना है मतलब वो करना चाहिए
मितान लगी हिस किसनो कर को बोलते छो वाले बे मितान की 100 मितान 1000 लगी साव हाव ले अभी तो जा मैं आहू तोर कर की अब ऐसे तैसे या कहत हो गए ओकर जब घर वाली की सकर धांगनी की मिले बर तक कथे कसो मोर मितान करनी जाते कथे तो कर घर वाली कथे जहू तो छोड़ाई हां काबन नहीं छोड़ाई वो मोर मितान है काबन कि मैं ऊपर से मितानी करे वो मोर सुख दुख के साथी है वो मोर संग के जोड़ी एक कथे अब ओकर घर वाली ऐसे बड़े भैया सीधा सीधा ओकर मितानी के यहाँ जाते साहूकार के यहाँ कथे कि तोला छुड़ाए के है साहूकार कथे आज तक मितान है तोला मोर कर भेजे है कथे ओकर मितान रहा थे कथे कहाँ के मितान और कैसे मितान मैं तो नहीं जानो भाई वाला बने बने रहा थे तब तक मैं करे और जो मोर खाता है नहीं वो मोर कर नहीं है मोर ससुराल में रख दे हूं कही दे ये हरे संग वो संग हमें सुख नहीं दे लेकिन का संग सुख देते ये जीवन लगातार थे ये सत्संग हमर जीवन लगातार थे आज मात्र एक क्षण के सत्संग का ललकलील मारे से सत्संग महतारी हो तुहर घर के बड़े भैया मन आही और बैठे रहो तुमन हाथ चूल्हा करा और भका के दिही तेला तुमन सत्संग हो नहीं लंगनिल मारी सवत की बेर कथे तात स्वर्ग पुवर्ग सुख धरि तुला ये एक क्षण के सत्संग सबले भारी होके कथे थे वो सत्संग न है मोर बहिनी जी हां आज ओकर दबे हुए ज्ञान ला स्मरण करी हनुमान जी महाराज वही सत्संग माने जाते और जेकर कारण आज वह कथे कि आज मैं देखियो नयन राम कर दूता तात मोर अति पुण्य बुल बहुता देखियो नयन राम कर दूता वाकई आज ये मोर जीवन जो धन्य हो गए जो आज मैं राम के दूत ल देखा था वो कही है लंगनी कथे थे कि तोर में इतना ज्ञान इतना बुद्धि है हे हनुमान अब ते का करबे कि प्रबसी नगर की जय सब काज हृदय राखी कौशलपुर राजा कथे ये महामंत्र हरे मोर मानस प्रेम में वुमन है जब गाड़ी मोटर में बैठन नहीं तो का करो हमर नाम जाप करे से पहले ये मंत्र बिल्कुल कथन रामायण के एक एक शब्द एक एक अक्षर जो है महामंत्र है जेला हमन जान के भी कभी कभी अनजान करथन आज वो कहा थे वो कौन कहा थे एक लंकनी कहा थे कि कैसे कर देते हैं लंका में प्रवेश करे से पहले प्रबसी नगर की जय सब काजा लेकिन कैसे हृदय राखी कौशलपुर राजा अपन हृदय में ते कौन लबी था पहले ते राम लबी था तब ये नगर में ते प्रवेश कर रहे हैं ये महामंत्र है जब भी जाओ जीवन में कोई भी यात्रा करो ये मंत्र ये चौपाई ला बोल देवे ना तो जो यात्रा है वो बहुत ही मंगलमय है सुमंगल है और तोर साथ में जो दुर्घटना के भय रहते ना वो दूर होते ये हनुमान जी के आज लंकनी के मुख से निकले हुए ये मंत्र है और का कथे कि गरल सुधा रिपु करे ही मिताई गोपत सिंधु अनल सिखलाई जी हां परमात्मा के यात्रा में निकल जाते ना ओकल लिए कतको बड़े समुद्र घला के गौ के खुर के समान हो जाते कथे जल प्रत्यक्ष हम नबी पढ़े हैं हवन कि ओतका बड़े समुद्र ल 100 योजन के समुद्र ल हनुमान जी महाराज जो है एक क्षण में लांग गए एक क्षण लगे काकर प्रताप से वो परमात्मा के प्रताप से आज लांगने वाला कौन है हनुमान जी महाराज है लेकिन वो अपन अहमता नहीं देखे ये काकर प्रताप है ये मोर परमात्मा राम के प्रतापी कथे एक बार देवता मन में चर्चा हुई इस कथे मोर महतारी हो कि वास्तविकता में भगवान राम जो है सोचते का कहे अपन बड़े कथे कि अपन भक्त ला वो अपन से ज्यादा अहमियत देते कहे के और चर्चा हुई तब देवता मन मतगणना करी इस कथे वे राजा रहे कथे वो राजा लग हिस कथे किते जा राजा जायो राम के जो सभा बैठे नहीं राम सभा वहां जावे की हिस कथे तमे कैसे करूं कि हिस कथे राजा और राजा समझिस कथे ते जावे ना तो कर गुरु वही राम जी के जो राजसभा है वहाँ गुरु वही कौन है वशिष्ठ जी है और वशिष्ठ जी है ना तो सब जन उठी लेकिन ते भर मत उठबे की हिस कथे नारद जी है सिखो न सिखो थे भगवान के महत्व ल जाने पर भगवान के नाम के प्रताप और भगवान के भक्त ल टमड़े पर
सब जन उठ जाए लेकिन ते भर मत उठबे ना कि हिस कथे। वो राजा रहे ते हंसत हंसत हिस कथे बड़े दीदी और जाके वही राम राज्य में बैठ के कथे, वो राज दरबार में बैठ के कथे, कुर्सी लगा के बैठे है कथे। अब बेटी ले गुरुदेव के आगमन होइस कथे, जैसे गुरुदेव के आगमन होइस नहीं, अब गुरु आते तो तो सबसे पहले तो भगवान राम उठे सपन गुरुदेव के चरण स्पर्श करे बर। गुरु से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, भगवान का भी गुरु है इस दुनिया में। जब जब भगवान अवतार लिए हैं तब गुरु के शरण में बिल्कुल गए हैं। सबके सब उठ के कथे, सबला देखे कथे गुरु चलत चलत, लेकिन वो राजा अड़िया के बैठे रहे कथे, गद्दिल छोड़बे नहीं करिस कथे। गुरु किस कथे राम जी करो कि हिस कथे राम जी ये जो हठीला बैठे है ना ये लगे अभी मार दे कि हिस कथे। काबर गुरुदेव सबके सब आदर करिस। आज तो राज्यसभा में आए, आज राज दरबार में आए, लेकिन वो बैठे थे अपन कुर्सी नहीं छोड़ते कही। भगवान कथे बिना कारण के कैसे मारो गुरुदेव, मूलतः समझ में नहीं आती, मैं मारो ते मारो कैसे कही। अब वो राजा ले पूछी कस राजा ते उठे का तो राजा जी हिस कथे तो मारे के आदेश दे का राम जी बोले बिल्कुल मार दे। मैं नहीं कहा था कि ते मोला छोड़ दे कही के, लेकिन ते मोला मात्र 2 दिन के समय लगे के हिस कथे तहां ते मोला मार लेबे भैया कही के। अब वो चल दी राज्यसभा से गिर दौड़त गिस कथे कहां वही नारद जी वाला सिखाए रिस के ते जाबे और गुरु जी के ते आदर बर देहा अपन सिंहासन ला मत छोड़बे कही के। दौड़त दौड़त गी सब जे सिखाए रही सोकरे पांव ल जाके पड़ी सब नारद जी कथे नारद जी ते तो आज मोर प्राण घातक में स्थिति में आज लान के ते मोल खड़े कर दे कही। नारद जी कथे का होगे जी ते कहे ना कि सब उठे ही तो उठे ही राम के दरबार में, लेकिन ते भर मत उठबे कही के। मैं नहीं उठे नहीं ते कर से आज मोर प्राण के रक्षा करैया कौन लम्मे बनाओ कही के। आज मोर प्राण दंड दूं की सेवे कौन की सेवे ओकर गुरु के आदेश होई और राम जी आज प्रण करे के तो प्राण दंड दूं कही के। अब मैं का करूं कथे। तब नारद जी है बड़ा ही चतुरता से कथे भैया तो काकरो कर जाए की जरूरत नहीं है राजा, ते जा और कहां जाबे अंजनी माता सु तुझ के द्वार ला बहरत होई ओकरे शरण में जाओ ओकर पांव ल पकड़ लेबे कथे। और पांव ल पकड़बे त कैसे जाबे कि मोर प्राण के रक्षा कर मैया, मोर प्राण के रक्षा कर कबे कथे। और जब तक वो है कोई शपथ नहीं ली तब तक ते ओकर पांव ल मत छोड़बे जी कथे। अब जाते मोर दीदी